हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। आपको कुछ सहायक पात्रों और जगहों में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ गायब अध्यायों को किसी दूसरी वेबसाइट की सामग्री से भरना पड़ा। हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आएगी। इस वीडियो के पहले 3 अध्याय है। जब ली फैन ने ये सुना तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। यह कैसे हो सकता है? क्या यह संभव है कि इस जुबानहुआंग क्षेत्र का पौराणिक अमर क्षेत्र से कोई संबंध है? एतियांजू ने स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ, मैं तय नहीं कर सकता, मैं तय नहीं कर सकता। जुबानहुआंग क्षेत्र का इतिहास काफी दिलचस्प है। जब लैन यू के दिमाग से और जानकारी निकाली जाएगी तो शायद वे बूढ़े लोग अपना विचार बदल देंगे। मैं नहीं जानता कि यह मेरी अमर नाव के लिए वरदान है या अभिशाप। एतियांजू बोलने के बाद एक पल के लिए चुप हो गई और फिर औपचारिक रूप से ली फैन को पढ़ाना शुरू कर दिया। ली फैन का शिक्षक चिल्लाना व्यर्थ नहीं गया। यहाँ एक साथ धर्म का अभ्यास करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गुरुओं और शिष्यों के बीच जो कुछ भी हस्तांतरित होता है वह सचमुच अद्भुत धर्म है। ली फैन 5 साल तक एतियांजू के शिष्य बने, उनकी स्वीकृति प्राप्त की और उन्हें युक्सो इन सीनरी वीपिंग स्पिरिट स्किल से सम्मानित किया गया। यह रहस्यमय कौशल भी मौलिक कौशल है जिसका अभ्यास एतियांजू करती है। कानली दुनिया को गिरा देता है। युक्सो के रहस्यमय कौशल अद्भुत है। नीला समुद्र शून्य को परिष्कृत करता है और रोती हुई आत्मा अलौकिक शक्तियों में बदल जाती है। एतियांजू ने अपने हाथ में एक चमकदार किताब पकड़ी और धीरे धीरे युक्सो इंटीरियर सीनरी वीपिंग स्पिरिचुअल स्किल की सामग्री पढ़ी। ली फैन भी पीछे पीछे आए और चुपचाप पाठ करने लगे। भले ही यह विस्तृत विवरण के बिना सिर्फ शब्द दर शब्द पढ़ना था, जैसे ही एतियांजुए की लय और ताओवादी आवाज उसके कानों में आई, ली फैन के दिमाग में स्वाभाविक रूप से एतियांजुए के बारे में कई सवाल उभर आए। रोने वाली आत्मा कौशल में अंतर्दृष्टि। यह शिक्षण पद्धति वास्तव में जियांझू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य शिक्षण तकनीक है। या यूं कहें कि यह किसी हुनर से ज्यादा एक जादुई शक्ति है। इसे सर्वशक्तिमान जागृति कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जियांझू को भी जिंघाई के अवशेष लोक से एकत्रित किया गया था, जिससे जियांझू में उत्तराधिकार और शिक्षण की कठिनाई बहुत कम हो गई। एक बार लॉन्च होने के बाद इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा हुई और यह जियांझू में लोकप्रिय हो गया। सभी प्राणियों की जागृति का शिक्षण प्रभाव शिक्षकों और छात्रों की योग्यता और समझ क्षमताओं से निकटता से संबंधित है। एतियांजू डुआनसेन टॉवर के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। वह सच्ची अमर मोहर लिपि का गहन अध्ययन कर सकता है और उसकी क्षमता संदेह से परे है। और ली फैन से जुड़ा झाओ जियान शरीर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इसके अलावा ली फैन कई वर्षों से पुनर्जन्म ले चुका है और उसके पास व्यापक ज्ञान है। इसलिए वीपिंग स्पिरिट स्किल के अभ्यास में उसकी प्रगति भी तेजी से बढ़ी है। यह Z0 आंतरिक दृश्य रोती आत्मा कौशल एक अद्भुत जादुई शक्ति है जो प्राचीन काल से जुआंग सेन झो को हस्तांतरित की गई है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब अमरता का मार्ग अभी भी खुला था, जुबान शांग जियाझो ने एक ऐसे संप्रदाय के साथ एक सर्वोच्च खजाने का आदान प्रदान किया जो अमरता की साधना करता था, एक अद्भुत तकनीक के लिए। जुबान शांग अमर नाव में सवार लोग साल भर तारों के सागर में घूमते रहते हैं और विभिन्न अमर लोगों की यात्रा करते हैं। उनके पास रहने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता और उनके लिए सच्चा ध्यान और अभ्यास करना कठिन होता है। और यह वीपिंग स्पिरिट स्किल इन 2 दर्द बिंदुओं को पूरी तरह से हल करता है। इस तकनीक का सार अपनी आत्मा के भीतर एक आंतरिक दुनिया का निर्माण करना है। स्वर्ग और पृथ्वी की आंतरिक दुनिया में रो और अभ्यास करो। रोने वालों, रो रहे हो। रोने का मतलब अभ्यास के दौरान रोना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उस सहज भावना का अनुकरण करना जो स्वाभाविक रूप से और दिल से आती है जब लोग स्वाभाविक रूप से रोते हैं। समय के साथ आंतरिक दुनिया में सब कुछ आपके दिल के अनुसार चलता है। अन्य अभ्यासों के लिए जैसे जैसे क्षेत्र में सुधार होगा, अभ्यास की गति धीरे धीरे धीमी होती जाएगी। जहां तक इस वीपिंग स्पिरिट स्किल की बात है, शुरुआती प्रगति बहुत धीमी है और इसे अनुभव करने और अपनी आंतरिक दुनिया के साथ वास्तव में भावनात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। आप जितना पीछे जाएंगे उतनी ही तेजी से अभ्यास करेंगे। वीपिंग स्पिरिट स्किल के लिए एकांतवास की आवश्यकता नहीं होती। आधे दिन का एक छोटा सा अभ्यास भी आंतरिक जगत और पृथ्वी के बीच भावनात्मक संबंध को गहरा कर सकता है। और मन जितना अधिक सक्रिय और भावनाएं जितनी अधिक कोमल होंगी, अभ्यास के लिए उतना ही उपयुक्त होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ली फैन आखिरी बार कब रोई थी, लेकिन मास्टर ली के लिए जो नकली को असली में बदल सकते हैं, उनके रोने पर भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुकरण और पुनरुत्पादन करना मुश्किल नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि एतियांजुए के अन्य शिष्य कितनी तेजी से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन यह तथ्य कि वह हर बार ली फैन को अकेले कक्षा में भाग लेने देता है, यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एतियांजुए ली फैन को बहुत महत्व देता है। दिन का अधिकांश समय बीत गया और एतियांजू ने आखिरकार वीपिंग स्पिरिट तकनीक का पाठ पूरा किया। उसने एक लंबी सांस ली और उसके माथे का गर्म पसीना तुरंत गायब हो गया। दूसरी ओर ली फैन ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, मानो वह अभी भी एतियांजू के शब्दों और कार्यों में डूबा हुआ हो। क्या कुछ स्पष्ट है? एतियांजू ने पूछा। छात्रों को सब कुछ समझ आ गया है, ली फैन ने गहरी आवाज में जवाब दिया। एतियांजू ने थोड़ा सा हिलाया और स्वीकृति दिखाई। वापस लौटने के बाद भी आपको इसे हर दिन सुनाना होगा और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपका रोने का आत्मा कौशल सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। एक बार जब आंतरिक दुनिया बन जाती है और आपका दिल आपके विचारों के साथ चलता है, तो शायद आधे साल के भीतर आप मेरे साथ मिल सकते हैं। ली फैन ने सहमति में सिर हिलाया। एतियांजू ने कहा, हालांकि जियांझो के बीच मुख्यधारा का मानना है कि वास्तविक अमर मोहर पात्रों का अध्ययन नींव है। आपको यह भी याद रखना होगा कि दायरे की ताकत अन्वेषण और समझ का आधार है। यदि नींव मजबूत नहीं है, भले ही आप आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हों, किसी भी समय ऊंचाई से गिरकर मौत का खतरा भी है। एतियांजू बड़बड़ा रही थी और कुछ ज्यादा ही बोलती हुई लग रही थी। हालांकि यह वही है जो जुबान जियांझो में हर कोई शिक्षक के रूप में कर सकता है। ली फैन ने झुककर अलविदा कहा और चला गया। साथ ही उसने मन ही मन सोचा, शिक्षक दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं और छात्र भी शिक्षकों की ईमानदारी से सेवा करते हैं। यही जुबान शियांझो की हजारों सालों से चली आ रही सच्ची विरासत है। अमर शुआन और डुआन शियान टॉवर क्या है? ये तो बस त्वचा की एक नई परत है। असली अंदरूनी हिस्सा तो अभी भी ये गुरु शिष्य संबंध है। एतियांजू के घर से बाहर आने के बाद ली फैन ने सीधे डुआनसेन टॉवर नहीं छोड़ा। वह पीछे मुड़ा और एक अन्य बुजुर्ग के पास गया। ची गोंग ने कहा। यद्यपि ली फैन का एल्डर ची के साथ कोई विशिष्ट मार्गदर्शन संबंध नहीं था, फिर भी ली फैन को दूसरे पक्ष द्वारा सराहना मिली क्योंकि उन्होंने झिनक्सियन सील कैरेक्टर्स में अपनी अद्वितीय अंतर्दृष्टि के कारण कई बार प्रस्तुत किया था। एतियांजुए के विपरीत जो कुछ हद तक पारंपरिक है, ची गोंग दाओ को शियांझो में एक पूर्णतः कट्टरपंथी कहा जा सकता है। वह मार्शल आर्ट की सभी नींवों को त्यागने और स्वयं को सीधे झिनक्सियन सील स्क्रिप्ट के अभ्यास के लिए समर्पित करने की वकालत करते हैं। यह कहना होगा कि झिनशियान मोहर के चरित्र पर ची गोंग दाओ का शोध वास्तव में कुछ ऐसा है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ली फैन के मूल्यांकन के बाद डुआनसेन टॉवर के बुजुर्गों में से वह है जिसने सबसे सच्चे अमर मोहर पात्रों को बहाल किया है और बहाली की उच्चतम डिग्री है। इसके अलावा ची गोंग दाओ के पास एक ऐसा रहस्य भी है जो आगे नहीं बढ़ता। वह अवशेषों के उस असीम सागर से जहां सच्चे अमर की शक्ति बिखरने वाली है, वास्तव में मूल्यवान विश्व विनाशकारी अवशेषों को सटीक रूप से खोज सकता है और उनका उपयोग शियांझो के भिक्षुओं द्वारा किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि डुआनसेन टॉवर में दोहरी सच्ची अमर शक्ति वाले 10 अवशेषों में से 9 एल्डर ची गोंग दाओ जी द्वारा पाए गए थे। इसलिए डुआनसेन टॉवर और यहां तक कि पूरे अमर नाव में उनकी स्थिति बहुत उत्कृष्ट है। हु जैसे ही ली फैन ने छोटी सी इमारत का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका धीमी फुसफुसाहट के साथ बाहर आया। जैसे कि वह इसका आदी हो चुका था, ली फैन ने इसे अनदेखा कर दिया, सीधे ची गोंग दाओ के पास चला गया और चुपचाप बैठ गया। एक पेन जो देखने में मांस, रक्त और बालों से बना हुआ लग रहा था, अचानक ली फैन के सामने प्रकट हुआ। ली फैन ने कलम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से उसके करीब पहुंचता, कलम पर लगे बाल जीवंत हो उठे, तेजी से लंबे होते गए और ली फैन के दाहिने हाथ को मजबूती से जकड़ लिया। अधूरे झिनक्सियन सील अक्षर चेतना के समुद्र में दिखाई दिए और हाथ तदनुसार नृत्य किया। कलम की नोक से खून की बूंदें बहकर स्याही की तरह घनीभूत हो गईं और हवा में अमिट निशान छोड़ गईं। सच कहूं तो जब ली फैन पहली बार यहां आए थे तो उन्होंने लगभग अपनी खामियां दिखा दी थी और लगभग पूरी ट्रू इमोर्टल सील स्क्रिप्ट लिख दी थी। यदि उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मुझे डर है कि इस समय अमर नाव सच्ची अमर मोहर लिपि की विश्व विनाशकारी शक्ति द्वारा नष्ट हो गई होती। कलम अजगर और सांप की तरह चलती है और लाल रक्त निकलता है। कुछ ही समय बाद एक विकृत और विकृत सच्चा अमर चरित्र यहां प्रकट हुआ। ये शब्द भूख का ठीक आधा हिस्सा है। भूख लगी है, ओह भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है।
उसके हाथ में कलम अचानक गरज उठी और उलझे हुए बाल और भी कस गए। उनमें से ज्यादातर तो कीड़ों की तरह थे। ली फैन के हाथ का पीछा करते हुए उसके शरीर में घुसकर उसका मांस और खून खाने की कोशिश कर रहे थे। ली फैन ने आंखें मूंद लीं, लेकिन अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति को शरीर से बाहर निकालने के लिए सक्रिय नहीं किया। लेकिन जब उसका अपना मांस और खून खाया जा रहा था, तो उसने अपने बालों में भूख महसूस की। कोई लालच नहीं, बाल बस थोड़ा सा चकते हैं और फिर झट से सिकुड़ जाते हैं। कलम मेरे हाथ से छूटकर वापस अंधेरे में उड़ गई। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी चबाने की आवाज सुनाई दी। कभी कभी हड्डियों के चबाने की हल्की सी आवाज आती है। उसी समय ची गोंगदाओ की आवाज आई, हाँ, स्वाद पिछली बार की तुलना में थोड़ा अधिक शुद्ध है। लड़के झाओ, तुम सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हो। अगर एलाओ एयर ने मना नहीं किया होता तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में अपना छात्र स्वीकार कर लेता। ली फैन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गहरी आवाज में कहा, एल्डर ची, मुझे लगता है कि इस चरित्र के बारे में मेरी समझ एक अड़चन तक पहुंच गई है। मैं इसे एक नए में बदलना चाहता हूं। ची गोंगदाओ ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अरे लाल ची, मुझे यह पसंद है। वाह, मांस, रक्त और बालों से बने 7 पेन अंधेरे से उड़कर ली फैन के पास आ गए। आप जो चाहे चुन सकते हैं। ली फैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और विभिन्न कलमों की सांसों को महसूस किया। यह बात है। काफी देर बाद ली फैन ने अपना लक्ष्य तय किया और अपना हाथ बाईं ओर सबसे फीके मांस और खून वाले व्यक्ति की ओर बढ़ाया। मांस और रक्त उबल रहा था और काले बाल उस पर हावी थे। ली फैन का हाथ पकड़कर उसने शून्य में लिखना शुरू कर दिया। ड्रैगन और फीनिक्स नाचने लगे और धीरे धीरे एक रक्तलाल सच्चा अमर चरित्र उभरने लगा। ली फैन ने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अन्य 6 पेन बिना पता चले कब गायब हो गए। अकेला, यह शरीर युगों युगों से संसार में एकमात्र है। जब पवित्र भ्रूण ली फैन ने पहली बार सितारों के समुद्र को पार किया, तो उसका इस सच्चे अमर मोहर चरित्र के साथ आमना सामना हुआ। उस समय यहां तक कि हेजियान तियांजी की, जो अपने शरीर में दाऊजी के साथ एकीकृत था, में भी क्यूई द्वारा अलग होने की प्रवृत्ति थी। इस समय ली फैन ने एक बार फिर अपने सामने चमकदार लाल पात्रों की शक्ति महसूस की। हालांकि आसपास के स्थान में डू की शक्ति और सच्चे अमर सील पात्रों की अन्य अभिव्यक्तियों पर धुंधले प्रतिबंध और संयम है। ली फैन की धारणा में समय बहुत तेजी से बीत रहा था। जब उन्होंने डू शब्द लिखना समाप्त किया, तब भी उनके पास कुछ अधूरे विचार थे। शक्ति और अनुमान दिखाने की प्रक्रिया के माध्यम से इस तरह का अदृश्य सच्चा अमर सील स्क्रिप्ट शरीर वास्तव में आकर्षक है। उसके हाथ में लिपटी कलम फिर से अंधेरे में लौट गई है। ची गोंगदाओ की जीजी हंसी ली फैन के कानों में फिर से गूंज उठी। झाओ लड़के, क्या तुम अभी भी इसे फिर से अनुभव करना चाहते हो? जब तक तुम अंधेरे को त्याग कर प्रकाश की ओर मुड़ते हो, ए तियांजुए से मेरे पास आते हो, मैं इन असली अमर मोहर पात्रों को रखूंगा जिन्हें मैंने निकाला है। सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया गया है। ली फैन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। वरिष्ठ बहुत चिंतित है। अगर मुझे कोई जरूरत होगी तो मैं भी आपके लिए अपनी अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करूंगा। इसके बाद ची गोंगदाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और चला गया। छोटी सी इमारत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और ची गोंगदाओ की आवाज फिर से गूंजी, मैं दृढ़ निश्चयी हूं, मुझे ये और भी अच्छा लगता है। जी। ची गोंगदाओ ली फैन को चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था। केवल एक व्यक्तिगत एहसास के बाद ली फैन की डू शब्द की व्याख्या चुपचाप उससे आगे निकल गई। आखिरकार उसे असली अमर मोहर लिपि को अपनी आंखों से देखने का जंजात लाभ है, और एक बार डू चरित्र सूत्र के परिणाम से उस पर व्यक्तिगत रूप से हमला भी हुआ था। यह समझ में आता है कि ली फैन एक पल में अपने गुरु से बेहतर हो गया है। चलो पहले कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं इसे खुद ही बहाल कर सकता हूं। अगर यह विफल रहा तो मैं जियांझो जैसे प्रतिभाशाली लोगों की मदद लूंगा। आखिरकार आप सच्ची अमर सील स्क्रिप्ट की जितनी अधिक शक्ति में निपुण होंगे, उतना ही बेहतर होगा। ली फैन अपने घर लौट आया और उसने ए तियांजी और ची गोंगदाओ से जो कुछ हासिल किया था उसका विश्लेषण किया, और उनके अगले कॉल का इंतजार कर रहा हूं। शुआन जियांझो में उनका जीवन बहुत सरल और उबाऊ था। जुआन हुआंग क्षेत्र 10,000 अमर गठबंधन के भिक्षु अभी भी लिजी होंगुआंग पर बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि आवृत्ति थोड़ी कम हो गई है। 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस के अधिकारी अभी भी समय समय पर डार्केस्ट सी ऑफ स्टॉर्स के कुछ दृश्य जारी करते हैं। सभी प्रकार के खतरे और आपदाएं जुआन हुआंग क्षेत्र के भिक्षुओं को उत्तेजित कर देती हैं। जरा देखो, हर बार जब वे विपत्ति को सौभाग्य में बदल देते हैं तो यह ईश्वर के आशीर्वाद के कारण होता है। हो सकता है कि हमारा ऐसा भाग्य न हो। कोई आश्चर्य नहीं कि अमर गठबंधन पहले लोगों को स्टार सागर में नहीं भेजना चाहता था। यह बहुत खतरनाक था। हमने अभी तक जुआन शांग अमर नाव की छाया भी नहीं देखी है और कई हेडाव पहले ही गिर चुके हैं। अंत में अभी भी कुछ ऐसे हैं जो सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं। कितने? हालांकि शियांझो अच्छा है, लेकिन यह मेरा गृहनगर नहीं है। जब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, पवित्र सम्राट ली पिंग ने पहले ही कुछ सुराग देख लिए थे। आखिरकार उसने सचमुच आकाशगंगा को पार कर लिया था और 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस द्वारा जारी की गई तस्वीरें वास्तविक लग रही थीं। लेकिन असली जिंघाई लोंगक सिंह की तुलना में अभी भी कई खामियां हैं। क्या 10,000 अमर गठबंधन धोखा दे रहा है? ऐसा लगता है कि असली लिजी होंगुआंग को कुछ अप्रत्याशित चीज का सामना करना पड़ा है। ली पिंग ने कुछ अफसोस के साथ कहा। इस समय पवित्र राजवंश ने एक बार फिर पर्याप्त खाली क्रिस्टल इकट्ठा कर लिए हैं। वह फिर से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जुआन हुआंग क्षेत्र के बाहर जाना चाहता है, और साथ ही वह युद्ध के मैदान के वातावरण से भी परिचित होगा जहां वह भविष्य में धर्म और स्वर्गीय चिकित्सक के विरुद्ध युद्ध करेगा। आकाश में जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया था, पवित्र सम्राट पहले ही जुआन हुआंग की सीमा तक उड़ चुका था। इस बार ली पिंग ने जुआन हुआंग तियानदाओ के अनुरोध को स्वीकार कर दिया। आखिरकार इस बार वह ज्यादा दूर नहीं भागेगा और सिर्फ जुआन हुआंग क्षेत्र में ही घूमेगा। जैसे ही इंद्रधनुषी प्रकाश की परतें अलग हुई, वह परी खंडहरों के चूषण से छुटकारा पाने लगा और अंधेरे शून्य में उड़ गया। शायद इस खाली क्रिस्टल पर भरोसा करना आवश्यक नहीं है। जुआन हुआंग का निर्माण और जुआन हुआंग के नियमों का प्रकटीकरण इसकी विशेषताओं का आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अनुकरण किया जा सकता है। अपने चारों ओर रंगीन और धुंधली रोशनी को देखते हुए ली पिंग ने सोचते हुए कहा। काली और पीली दुनिया धीरे धीरे छोटे छोटे बिंदुओं में बदल गई जो मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। ली फैन ने परी खंडहर की ओर देखा। वहां अंधेरा था। पूर्व परिलोक मार्ग के खंडहर उन सभी आंखों को निगल जाते हैं जो झांकना चाहती हैं। उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें कौंध गईं। न जाने क्यों ली पिंग को रहस्यमय परी खंडहरों से एक स्पष्ट सी परिचितता का एहसास हुआ। यद्यपि यह क्षणभंगुर था, फिर भी इसे पवित्र सम्राट ने पकड़ लिया। अमर खंडहर। ली पिंग ने अपना सिर हिलाया और काफी देर बाद उसने अपने विचारों को दबा दिया। पहली बात जो अब हल करने की जरूरत है वह है जुआन हुआंग क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और उसके स्थान पर एक और दिन लाने की समस्या। लक्ष्य पूरा करने के बाद अमर खंडहर से कैसे बचें? उस दिन जब से मैंने मोरुबिन से सीखा, यू कबीले के बारे में विशेष बात यह थी कि इसकी उत्पत्ति पहली पीढ़ी के जुआन हुआंग महान स्वर्गीय भगवान के रक्त से हुई थी। ली पिंग ने इस वंश को पुनः उत्पन्न करने के लिए माओबाओ की महाशक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया। अब तक खोजी गई बिल्ली के खजानों की 3 प्रमुख शक्तियां हैं: वस्तु प्रतिकृति, प्राणी अनुकरण और आई चिंग मज्जा काटना। सबसे पहले ली पिंग ने बिल्ली खजाने को यू जनजाति का सदस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। रिकॉर्ड किए गए जीवन डेटा को फिर आई चिंग के माध्यम से मज्जा काटने की विधि के माध्यम से अन्य साधारण मनुष्यों में डाला जाता है। विक्रों के माध्यम से देश को बचाने की विधि के माध्यम से मानव को एक मांस और रक्त क्लोन में डाला गया। संभवतः माओबाओ के स्थानांतरण के कारण ही कुछ प्रतिबंध तोड़े गए। ये क्लोन जो पैदा हुए थे वास्तव में यू कबीले के वंश की कुछ क्षमताओं से युक्त थे। हालांकि स्रोत शक्ति सार उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना करने की दक्षता सामान्य यू कबीले के सदस्यों की तुलना में केवल 5वां हिस्सा ही है, लेकिन इसका लाभ यह है कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। पवित्र राजवंश की शक्तिशाली मांस और रक्त कारखाना तकनीक के साथ जब तक संसाधन पर्याप्त है, इसे लगभग असीमित मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि पवित्र राजवंश और अंधेरे के सागर की ऊर्जा की कमी की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई है। अंधेरे समुद्र की गहराई में आत्मा एकत्रीकरण और अमर आरोहण संरचना लगातार काम कर रही है, ऊर्जा का संचय कर रही है। मेरा मानना है कि अमर खंडहरों से अलग होने के लिए पर्याप्त शक्ति एकत्रित करने में 100 साल नहीं लगेंगे। इससे पहले ली पिंग का कार्य जुआन हुआंग की वैधता समस्या को हल करना था। उसके विचार वर्तमान में लौट आए और ली पिंग ने अवचेतन रूप से अपने कंधे पर देखा। बिल्ली का बच्चा अभी भी वहीं पड़ा था। हालांकि उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और ली पिंग की ओर नहीं देखा।
ऐसा लगता है कि पहली पीढ़ी के जुआनहुआंग महान स्वर्गीय भगवान की रक्तरेखा की नकल करना भी इसके लिए एक अत्यंत कठिन कार्य है। इस अवधि के दौरान अधिकांश समय में गहरी नींद में सोता रहा। माओबाओ भी ली पिंग के प्रति थोड़ा ठंडा हो गया। ली पिंग के मन में यह आशंका थी कि यदि रिश्ते कमजोर होते रहे तो माओबाओ कभी भी चले जाएंगे। आखिरकार उनके और माओबाओ के बीच कोई विशेष स्वामी सेवक वाला रिश्ता नहीं था। यह सब उसके शुद्ध और शक्तिशाली प्रलोभन पर निर्भर करता है। सुनहरे प्रकाश की एक गेंद को निचोड़ें और उसे बिल्ली के सिर पर रखें। ली पिंग, जो शून्य में गहराई तक चले गए, आसपास के तारा समुद्र के नियमों को समझने लगे। जहां तक सितारा समुद्र में शेष आपदाओं का प्रश्न है, समय समय पर बिल्ली की पूंछ छूटकर ली पिंग को सुरक्षित दिशा बताती थी। पहले भी लंबी यात्राओं के अनुभव के कारण हमें रास्ते में किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। यदि निर्णायक लड़ाई जुआनहुआंग क्षेत्र के बाहर होगी तो स्वर्ग और पृथ्वी से मिलने वाली सहायता आधे से भी अधिक कम हो जाएगी। माओबाओ की कई जादुई शक्तियों के अलावा जीतने का अवसर आपदाओं की शक्ति पर भी निर्भर हो सकता है जो सितारों के इस समुद्र में हर जगह है। दगी की छोटी सी दुनिया के शून्य के बाहर प्रथम शिव संप्रदाय के खंडहर और विनाश की भयानक वायु आपदा सीलबंद है। सीलिंग करते समय ली पिंग इस आपदा पर शोध भी कर रहे थे। डार्केस्ट स्टार सागर में विभिन्न आपदा शक्तियों की तुलना में ओब्लिटरेटिंग विंड डिजास्टर एक शुद्ध शक्ति है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। ली पिंग को संदेह था कि तारा सागर में होने वाली आपदाएं भी विनाशकारी वायु आपदा के प्रहार के तहत धीरे धीरे क्षय में बदल जाएंगी। अंतिम विश्लेषण में तथाकथित स्टार सागर आपदा सच्चे अमर की जादुई विधि से अधिक कुछ नहीं है। यद्यपि यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे हम जैसे सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकते। चूंकि पवन आपदाओं को समाप्त करने से उन्हें समाप्त किया जा सकता है, इसलिए एक तरह से आप इन आपदाओं की शक्ति का उपयोग अपने लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हमें सही तरीका ढूंढना होगा। ली पिंग के दिल में एक विचार कौन था और उसने माओबाओ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शून्य में दूर नहीं खतरनाक क्षेत्र की ओर उड़ने की पहल की। युआनली सार का सुनहरा प्रकाश घनीभूत है, सुरक्षात्मक उपाय करें। ली पिंग ने चुपचाप युआनली सार की सतह पर होने वाले रहस्यमय परिवर्तनों को समझ लिया। जैसे ही माओबाओ ने मूर्ख को देखा, ली पिंग को लगा कि आसपास का वातावरण अचानक फिर से अंधेरा हो गया है। यह तारों के पिछले सबसे काले समुद्र से अलग है, जो प्रकाश की कमी और मौत के सन्नाटे के कारण अंधेरा है। अब ली पिंग को गहरा अंधकार महसूस होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह धीरे धीरे दुनिया के साथ अपने संबंध से वंचित हो रहा है और सितारों के समुद्र में धीरे धीरे हर चीज से दूर हो रहा है। न केवल संपर्क टूट गया, बल्कि ली पिंग के शरीर और जुआनहुआंग क्षेत्र के बीच का संबंध भी टूट गया। यहां तक कि अन्य रहस्यमय और अज्ञात संस्थाओं को जोड़ने वाली रेखाएं भी धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। फेसलेस पवित्र सम्राट, जो हमेशा जुआनहुआंग के बारे में चिंतित रहता था, उसे अचानक सांसारिक मामलों के प्रति उदासीनता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जुआनहुआंग क्षेत्र और उसमें रहने वाले सभी जीव अब उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। लंबे समय से चली आ रही चिंता अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है। उसके कंधे पर हल्के से स्पर्श ने ली पिंग को तुरंत उस अवस्था से बाहर ला दिया। तभी ली पिंग को एहसास हुआ कि भले ही उसे सच्ची अमर वह लिपि की आपदा का सामना करना पड़े, लेकिन दुनिया के साथ सभी संबंध धीरे धीरे मिट जाएंगे। लेकिन माओबाओ अभी भी उसके कंधे पर लेटा हुआ था। इसमें अलग होने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। युआनी के सार ने उसके शरीर की रक्षा की और उसकी आकृति चमक उठी। ली पिंग तुरंत आपदा से घिरे क्षेत्र से बच निकला। यह सच्ची अमर सी स्क्रिप्ट मेरे लिए विशेष रूप से प्रभावी प्रतीत होती है। अकेला या अकेला, ली पिंग ने उस क्षेत्र को घूरते हुए मन ही मन सोचा। उसके हाथ में सुनहरी रोशनी का एक और गोला संघनित हुआ और माओबाओ के सिर पर रख दिया गया। इस बार माओबाओ ने बिना किसी औपचारिकता के एक और निकल लिया और फिर आलसे से सो गया। सूर्य परिवार, भूमिगत गुप्त कमरा। ली फैन विचलित हो गया और उसे लगा कि पवित्र सम्राट के क्लोन के साथ उसका संबंध पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं कुछ हद तक अफसोस महसूस करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। आखिरी एहसास जो मेरे अंदर आया वह असली अमर वह लिपि की शक्ति थी। अकेला, अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब परिस्थितियों के संयोजन से वह अपनी शक्ति की मदद से मुझसे पूरी तरह छुटकारा पाने में कामयाब हो गया। लेकिन एक क्षण बाद ली फैन को राहत महसूस हुई। पवित्र सम्राट के स्तर तक पहुंचने वाली शक्ति के साथ इसे शतरंज के मोहरे की तरह वास्तविक समय में नियंत्रित करना अवास्तविक है। इसके अलावा उसे माओबाओ की अत्यंत रहस्यमय रचना की भी मदद मिलती है। यदि ली फैन के साथ संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सकता है तो ली फैन को संदेह होगा कि क्या पवित्र सम्राट वास्तव में कानून और स्वर्गीय चिकित्सक की असली ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। जहां तक पवित्र सम्राट के क्लोन का सवाल है, दूसरे शब्दों में ली फैन को ली पिंग की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। आखिरकार पवित्र भ्रूण डू शब्द युद्ध में नहीं गिरा और पवित्र सम्राट ली पिंग, जो अधिक शक्तिशाली था और उसके पास कई रोमांच थे, स्वाभाविक रूप से बचने का कोई कारण नहीं था। खैर, सामान्य रास्ता तय हो गया है, चलो बस उसका प्रदर्शन देखते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। वहां इतने सारे लोग थे कि मैं थोड़ा चकित हो गया। जब ली फैन अपने विचारों में खोया हुआ था, अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में आई। वरिष्ठ, हम बाहर जाकर देख सकते हैं, हम सचमुच बोर हो रहे हैं। ली फैन ने अपनी नजर घुमाई, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। यह वह आवाज थी जो मूलतः सुन लियाओ की थी, लेकिन अब उनकी चाल और चेहरे के भाव दोनों ही उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां सच और झूठ के बीच अंतर करना मुश्किल है। ली फैन के निरंतर प्रयासों के बाद, विशेष रूप से अमर नाव में पवित्र भ्रूण की कटाई के लिए धन्यवाद, उन्होंने अंततः सूर्य लियाओ का एक उचित रूप से योग्य काल्पनिक व्यक्तित्व बनाया। इस सुन लियाओ को स्वयं भी यह एहसास नहीं था कि वह एक काल्पनिक अस्तित्व है। उसकी चेतना और स्मृति उस समय तक वापस आ गई जब ली फैन ने उसके शरीर में वायु आपदा को समाप्त कर दिया था और ली फैन ने उसे यात्रा करने और अन्य संभावित अमर हथियारों की खोज करने के लिए बाहर ले जाने का वादा किया। क्या हुआ सीनियर? सुन लियाओ ने ली फैन की ओर देखा, वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। हाँ, ली फैन ने एक दयालु मुस्कान दिखाई। कोई बात नहीं, मैंने तो बस खुशी की बातें सोची थी। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो चलो आज बाहर चलते हैं। सुन लियाओ को अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। बहुत बढ़िया। फिर भी उसी पैटर्न का पालन करते हुए नकली सन लियाओ और बुलियांग मिरर बनाने के बाद ली फैन का ध्यान भंग हो गया और उसने उनके मूल शरीर को भूमिगत गुप्त कमरे से बाहर निकाल लिया। वरिष्ठ, हमें पहले कहां जाना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे निकटतम सीमा में अमर हथियारों के संभावित अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिला है, सुन लियाओ ने जांच करने के बाद पूछा। कुछ तैयारी करो, ली फैन ने सरलता से उत्तर दिया। वह तेजी से उड़कर एक छोटे से संसार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अंतरिक्ष मार्ग में कूद गया। ये छोटी सी दुनिया पौधों से भरी है। सुन लियाओ ने अपने सामने के दृश्य को देखा और कुछ नवीनता के साथ कहा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की तरह सभी प्रकार की ऊंची और घनी वनस्पतियां ऊपर की ओर बढ़ने और सूर्य की रोशनी छीनने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। बीच बीच में कुछ बैले अजगरों की तरह छाया में तैरती दिखाई देती हैं। फिर वह चुपचाप किसी दूसरे ऊंचे पेड़ से लिपट जाती है और नुकीले लकड़ी के कांटे पेड़ में घुस जाते हैं। कुछ समय बाद पेड़ सूखकर गिर गए। बहुत सारा से स्थान छोड़ देता है। कुछ ही सांसों में प्रचुर धूप ने अन्य वृक्षों को आकर्षित किया जो नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से बढ़े और फलने फूलने लगे। वरिष्ठ, यहाँ की छोटी सी दुनिया अभी भी जीवन की अपेक्षा के तालिम अवस्था में प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर परी हथियार नहीं होना चाहिए जिसकी हमें तलाश है। सुन लियाओ विचारों में खोया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से अपनी सलाह दी। मैं किसी अमर हथियार की तलाश में नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक संरचना सिखाऊंगा। इसे सीखने के बाद संरचना बनाने का अगला काम तुम्हारा होगा, ली फैन ने शांति से कहा। यह सुनकर सुन लियाओ चौंक गए। धन्यवाद वरिष्ठ, मैं निश्चित रूप से आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। ध्यान से देखो, इस संरचना का नाम है वुशी लिंगत्सु। ली फैन हवा में उड़कर इस छोटी सी दुनिया में पहुंच गया। प्रकाश की किरणें नीचे चमक रही थीं, जिससे आकाश में सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो रहा था। वह छोटा सा आदिम जंगल जो पहले थोड़ा अंधकार में लगता था, अब वास्तविक अंधकार में बदल गया। अनंत दर्पण आत्मा सुन लियाओ की दृष्टि में ली फैन द्वारा डाला गया प्रकाश अत्यंत रहस्यमय संरचना इकाइयों की एक श्रृंखला थी। अमर हथियारों पर आधारित होने के बावजूद इसका विश्लेषण करना अत्यंत कठिन है। जैसे जैसे संरचना में धीरे धीरे सुधार हुआ, एक भावना जो कुछ हद तक परिचित थी फिर भी सुन लियाओ के लिए स्पष्ट रूप से डरावनी थी, उसके दिल में उमड़ने से नहीं रुक सकी। ये है। सुन लियाओ का चेहरा पीला पड़ गया और थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे होश आया। हर बार जब वह विनाशकारी वायु आपदा का सामना करता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह एक धागे से लटका हुआ है। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि वह यही रुका रहा और निर्माण पूरा होने तक प्रतीक्षा करता रहा तो वह आपदा का नेता बन जाएगा।
अनंत दर्पण थोड़ा काम उठा, जल्दी से प्रकाश की किरण में बदल गया और ली फैन की तरफ उड़ गया। ली फैन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और संरचना को सही करना जारी रखा। यह अफसोस की बात है कि सबसे पहले तो इसमें सामग्री की कमी है। दूसरे, यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली बात थी और लिंक्सु संरचना की पूरी शक्ति को सामने लाने में विफल रही। हालांकि यह वास्तव में कुछ सुरक्षात्मक परतों को सघन करने के लिए पर्याप्त है। 10 दिन से अधिक समय बाद वुशी लिंगत्सु संरचना का गठन हुआ। जैसे ही दुनिया को नष्ट करने वाली प्रकाश की किरण नीचे आई, यहाँ की छोटी सी दुनिया पूरी तरह से गायब हो गई। जबकि ली फैन विचलित था, वह पहले ही वुलियांगजिंग के साथ जुआनहुआंग क्षेत्र में लौट आया था। क्या आपने अभी अभी यह संरचना सीखी है? काल्पनिक व्यक्ति सुन लुयाओ ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि यह अभी अभी आदिम आत्मा सरणी से प्रभावित हुआ था और वह संरचना जो काल्पनिक व्यक्तित्व की वास्तविक प्रकृति को बनाए रखती थी, नष्ट हो गई थी। यह कितना बेकार कचरा है, ली फैन ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि यह देखते हुए कि उसके सामने सुन लुयाओ वास्तव में उसकी अपनी रचना है, क्या उसे बेकार कहना अपने आप को एक घटिया कारीगर कहने के बराबर नहीं है? इसलिए ली फैन ने अपने होठों से निकले अपशब्द वापस ले लिए। वह फिर से खर्राटे लेने लगा और उसके विचार तेजी से बदल गए। वर्तमान में अक्षम सुन लुयाओ नष्ट हो चुका था। कुछ ही क्षण बाद एक और बिल्कुल नए काल्पनिक व्यक्तित्व का पुनः जन्म हुआ। वरिष्ठ, वह संरचना अभी अभी नए कृत्रिम व्यक्तित्व को यह एहसास नहीं हुआ कि वह अभी अभी बनाई गई थी और उसकी स्मृति अभी भी उस क्षण की बनी हुई थी जब लिंगसु संरचना ने दुनिया को नष्ट कर दिया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह बहुत रहस्यमय है और जूनियर्स ने इसे अभी तक नहीं सीखा है, सुन लुयाओ ने कड़वाहट से कहा, ली फैन को नाराज करने के डर से। ली फैन ने महसूस किया कि क्रिस्टल बॉल पूरी छोटी दुनिया की कीमत पर संघनित हो गई है और एक दयालु मुस्कान दिखाई। चिंता मत करो, यह वुशी लिंगत्सु संरचना वास्तव में थोड़ी जटिल है, मुझे बस इसे कुछ और बार प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। इन स्पष्ट शब्दों से सुन लुयाओ के दिल को ठंडक पहुंची, लेकिन उसने खंडन करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की, इसलिए वह दूसरे पक्ष का पीछा करते हुए अगले लक्ष्य वाले छोटे से संसार तक ही पहुंच सका। ली फैन ने जिन लोगों को चुना था, वे जुआनहुआंग से संबद्ध छोटी दुनिया में सबसे छोटे थे, जिन्हें अभी तक 10,000 अमर गठबंधन द्वारा खोजा नहीं गया था, ताकि जुआनहुआंग क्षेत्र को अमर खंडहरों के करीब आने और बाहरी लोगों द्वारा देखे जाने से रोका जा सके। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि रहस्य में पीले क्षेत्र में पेड़ों की जड़ें खोदने का उनका व्यवहार लंबे समय तक नहीं चलेगा। ली फैन ने क्रिस्टल बॉल का वजन तौला, 2 या 3 और मेरे 119 में सभी जीवित प्राणियों को परिष्कृत करने वाले ईश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा से कहीं ज्यादा होंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी सी दुनिया को खोलो। ताओवादी बाहुआ 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग के किनारे पर था और अचंभित होकर शून्य में देख रहा था। उसने हमेशा पवित्र सम्राट के कार्यों को पूरी कुशलता से पूरा किया है, इसलिए स्रोत शक्ति के सार का प्रतिफल कभी वापस नहीं लिया गया और हाल ही में यह और भी प्रचुर हो गया है। लेकिन स्रोत शक्ति का सार वास्तव में यही है। मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया और मुझे यह इतना पसंद है कि मैं इसे हर हाल में आजमाना चाहता हूं। एक बार जब आप सचमुच अमीर हो जाते हैं तो धीरे धीरे आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। आखिरकार आप इसका इस्तेमाल सांसारिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और सच्ची अमरता के दायरे तक पहुंचने के लिए नहीं कर सकते। इसकी कोई भी मात्रा बेकार नहीं है। ताओवादी बाहुआ को लगा कि वह धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा है। युआन ली के आजाद होने के बाद उसने धीरे धीरे अपने लक्ष्य और प्रेरणा खो दी। सबसे जरूरी काम जो मैं हर दिन करता हूं वह है कई गुफाओं की दुनिया की देखभाल करना ताकि उनकी आभा सुचारू रूप से चले और जीवन शक्ति से भरपूर रहे। दूसरा है स्तब्ध हो जाना। अपना दिमाग खाली करो और कुछ भी मत सोचो। कभी कभी कुछ तस्वीरें मन में कौंध जाती हैं। जब से मैं जागा हूं और इस पवित्र तीर्थयात्रा के दौरान मैंने कुछ चीजें अनुभव की हैं। मछली पकड़ने के तालाब में पकड़े जाने से पहले सभी लोगों से बचे लोगों के साथ होने के दृश्य भी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सभी लोग सचमुच मर चुके हैं। बेहुआ सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जबकि बेहुआ स्तब्ध थी, उसके सामने का स्थान हिल रहा था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उस परिचित सांस को महसूस करने के बाद उसकी तनावग्रस्त नसें तुरंत ही शांत हो गईं। वरिष्ठ बेहुआ, जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि पवित्र सम्राट सन नीलांग का महान शिष्य था। क्या तुम मुझे फिर से पीटने आए हो? बेहुआ ने सुन नीलांग के चेहरे के भाव देखकर उसका इरादा समझ लिया और वह असहाय होकर बोला। सन नीलांग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। इस बार मैं कुछ समय के लिए अभ्यास करने गया और मुझे लगा कि मैं फिर से सुधार कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपने वरिष्ठ से फिर से सलाह मांगी। बाहुआ मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कहा था कुशल गौ चमड़े के बड़े बड़े दावों पर ध्यान मत दो जो कहते हैं कि कठपुतली अमरता के बराबर है। आखिरकार यह सिर्फ मृत चीजों का ढेर है। इसकी तुलना वास्तव में मेरी पीढ़ी के भिक्षुओं से कैसे की जा सकती है? इससे पहले कि सन नीलांग कुछ बोल पाते, मास्टर तियागोंग की आवाज गूंज उठी। ये ठीक है या नहीं, यह सिर्फ शेखी नहीं है। देखते हैं हमारे हाथों में क्या सच है। मिस्टर सन, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। सन नीलांग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वरिष्ठ, सावधान रहें। इस बार यह वास्तव में पहले से अलग है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, सन नीलांग की आकृति बाहुआ की चेतना में गायब हो गई। बाहुआ की आंखों में गंभीरता की एक झलक चमक उठी जो सुनहरी रोशनी में बदल गई और विश्व विभाजक वेल द्वारा खोले गए अंतहीन शून्य में उड़ गई। उसे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे हैं। यह उस बच्चे द्वारा नियंत्रित एक कठपुतली होनी चाहिए, लेकिन मेरी चेतना इस पर ध्यान केंद्रित भी नहीं कर सकती। ताओवादी बेहुआ अंततः रुचि रखने लगे। जैसे ही उसके विचार थोड़े से आगे बढ़े, उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरा फूल प्रकट हुआ। फिर एक क्षण में वह खिल गया। पंखुड़ियां एक एक करके गिरी, लेकिन कांच के फूल का शरीर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद ताओवादी बेहुआ के चारों ओर का शून्य अरबों सुनहरी पंखुड़ियों से ढक गया। धमाका, धमाका। पंखुड़ियां उड़ रही हैं, लगातार उन कठपुतलियों से टकरा रही हैं जो अंधेरे में छिपी हुई हैं और उनका पीछा कर रही हैं। गहरे सुनहरे रंग से रंगी कठपुतलियों ने धीरे धीरे अपना असली रूप प्रकट कर दिया। कुल 5 मूर्तियां हैं और उन्होंने चुपचाप केंद्र में बेहुआ को घेर रखा है। ताओवादी बेहुआ ने मजाक में कहा, युवा मास्टर सन को पता है कि आप उसे हरा नहीं सकते, इसलिए आमने सामने की चुनौती घेराबंदी में बदल जाती है। सुन नीलांग की प्रतिक्रिया भरी आवाज आई, लेकिन यह इन कठपुतलियों की ओर से नहीं आई। वरिष्ठ, मैंने गलत समझा। ये सभी कठपुतलियां मेरे द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए यह उचित है। शून्य में लगभग एक जैसी 5 आवाजें थीं जो सन नीलांग के शब्दों के साथ साथ सुनाई दे रही थीं। आसमान तोड़ने वाला सोना, उलझी हुई लकड़ी, पानी जो जीवन को नष्ट करता है, जलती हुई मंशा की आग, शून्यता की भूमि। 5 कठपुतलियों से 5 तत्वों की अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वे बाहुआ पर आक्रमण करने के लिए नहीं दौड़े, बल्कि क्षण भर में एक दल बना लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि समूह में लगे फूल तुरंत ही शून्य से निकलकर पंचतत्व गुफा स्वर्ग में वापस चले गए। यह सिर्फ इतना है कि यहाँ 5 तत्व गुफा स्वर्ग जीवन शक्ति से भरा नहीं है, बल्कि इसके बजाय एक ठंडा दृश्य जैसा दिखता है। गुफा में हर पंचतत्व की आभा एक तेज तलवार की तरह थी। बाहरी बेहुआ को भांपते ही उन्होंने उन्नत होकर आक्रमण शुरू कर दिया। आकाश को चीरने वाला सोना मौन है और उसकी तीक्ष्णता अंतरिक्ष को चीर सकती है। उलझन का पेड़ शून्य में दुश्मनों को ढूंढता है। एक बार बाद वे मौत तक लड़ते रहेंगे। जीवन को नष्ट करने वाला पानी सारी जीवन शक्ति को बुझा देता है। यहाँ तक कि बाहुआ से निकले चमकदार सुनहरे फूल भी छूते ही मुरझा जाते हैं। 5 तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं और 5 शक्तियां एक अंतहीन धारा में एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं। बेहुआ उस संरचना में फंस गया था और ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से घेरे में था, लेकिन फिर भी उसके आक्रमण में कोई कमी नहीं दिख रही थी। यह 5 तत्वों की संहारक संरचना है। मुख्य संरचना उन 5 कठपुतलियों की होनी चाहिए। वे सीधे दुश्मन का सामना नहीं करती, बल्कि संरचना की आंखों में बदल जाती हैं। जब बेहुआ इस बारे में सोच रही थी, तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि एक गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली चुपचाप उसके पीछे प्रकट हो गई थी। 5 तत्वों की हिंसक आभा में छिपी हुई यह एक सुनहरी तलवार की तरह थी, जो दृढ़ता से काट रही थी। डिंग, सोने और लोहे के टकराने की ध्वनि की तरह यह ध्वनि पंचतत्व संहारक संरचना में गूंज उठी और ताओवादी बाहुआ का शरीर तुरंत पारदर्शी हो गया। उसके शरीर के अंदर एक चमकदार सुनहरा फूल खिल गया। प्रकाश में उसके शरीर में घुसी लंबी तलवार धीरे धीरे चमकदार और पारदर्शी हो गई। आकाश विभाजक स्वर्ण की शक्ति विस्फोटित हो गई, कांच के क्षरण से अलग हो गई और फिर से गायब हो गई। हिंसक 5 तत्वों की हत्या संरचना में छिप गई। अच्छा, ताओवादी बाहुआ ने पहली बार सन नीलांग के सामने अपना असली रूप दिखाया और उसने हल्के से उसकी प्रशंसा की।
अगर मैं पहले होता तो आपके इस कदम से मुझे गंभीर चोट लग सकती थी। दुर्भाग्य से ताओवादी बाइहुआ के पारदर्शी शरीर के भीतर चमकदार फूल तेजी से फैल गया। शुद्ध चमकदार चमक के नीचे 5 तत्वों की हिंसक शक्ति ठोस चमकदार क्रिस्टल में समाहित हो गई थी। कुछ ही सांसों में चमकदार फूल अपने चारों ओर की हर चीज को बहा ले गया और पूरे संरचना स्थान को निगल लिया। डिंग, ठोस क्रिस्टल से एक पतली उंगली बाहर निकली हुई थी। गाढ़े फूलों पर हल्के से थपथपाए एक दरार दिखाई दी और फिर तेजी से पूरे फूल में फैल गई। धमाका, फूल अचानक अनगिनत टुकड़ों में फट गया और मूल रूप से हिंसक 5 तत्वों की हत्या संरचना पूरी तरह से शून्य में बदल गई। बेहुआ भी अपने मूल शरीर में वापस आ गई और चारों ओर देखने लगी। लेकिन जिस बात ने उसकी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया वह ये थी कि जिंगशन ल्यूली, जो एक पल में एक छोटी सी दुनिया को नष्ट कर सकती थी, वो 5 तत्वों की हत्या संरचना को तोड़ नहीं पा रही थी। शून्य में आरंभिक और विचलित करने वाली आभाएं पुनः उभर रही हैं। जब बाइहुआ ताओवादी ने इसकी पहचान की तो उसे अचानक एहसास हुआ, यह 5 तत्वों की मारक संरचना नहीं है, बल्कि यिन यांग 5 तत्वों की संरचना है। यिन और यांग दोनों की एक साथ प्रवाहित होते हैं और 5 तत्वों की सांसें अराजकता से अंतहीन रूप से निकलती हैं। जल्द ही जो शून्य कुछ समय से शांत था वो पुनः जीवंत हो गया। यह देखकर बेहुआ थोड़ा सा भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वह आसानी से संरचना को नष्ट कर सकती थी, लेकिन वह यिन और यांग द्वारा 5 तत्वों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को नहीं रोक सकती थी। भले ही उसे बार-बार मार दिया गया, लेकिन शून्य में उसके खिलाफ हत्या का इरादा हमेशा जारी रहा। यिन और यांग के 5 तत्वों की शक्ति को संरचना के साथ संयोजित करने के बाद हालांकि क्षति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन इससे निपटना वास्तव में बहुत अधिक कठिन है। हालांकि बेहुआ को भी इस संरचना के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसे अपने आसपास इस संरचना का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। हा, बाइहुआ, तुम अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर हो। जितनी जल्दी हो सके आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दो। ताओवादी कियाओ गोंग के अभिमानी शब्द हत्यारी व्यू में गूंज उठे। बेहुआ ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखें चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी। सावधान मिस्टर सन, आखिरकार उसने ये कदम उठाया। हमने जो जवाबी उपाय तैयार किए हैं उन्हें देखिए। स्रोत शक्ति के सार का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बाइहुआ की चमकदार रोशनी शुद्ध हो गई। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष भी क्रिस्टलीकृत हो गया हो और उसके चारों ओर धीरे-धीरे एक क्रिस्टल मणि बन गई हो। यिन और यांग की दो क्यूई जिसने 5 तत्वों को जन्म दिया और यहाँ तक कि संरचना जिसने गठन के अस्तित्व को बनाए रखा, ऐसी शुद्ध शक्ति के बल के तहत रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बाहर से प्रकाश अंदर की ओर चमकता है और यहाँ हत्या का गठन बेहुआ द्वारा तोड़ा जाने वाला है। क्या आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास स्रोत शक्ति का सार है? इस समय कियाओ गोंग की कुछ गर्व भरी आवाज फिर से सुनाई दी। शुद्ध सुनहरी रोशनी से बनी एक उंगली ठोस कांच के क्रिस्टल को नजरअंदाज करते हुए बिना किसी चेतावनी के बेहुआ के सामने प्रकट हुई। क्रिस्टल अचानक बिखर गया और हर इंच रोशनी में बदल गया। सुनहरी उंगली अबाधित थी और उसकी भौहों के बीच की ओर जोर से दब गई। बेहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसका शरीर अपनी शुद्ध कांच की मुद्रा में वापस आ गया। उसी सुनहरी रोशनी में फूल सुनहरी उंगली की ओर मुखातिब थे। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने स्रोत शक्ति की भयावह दिखने वाली स्वर्णिम उंगली वास्तव में खाली थी। संपर्क में आने पर यह टूट गया और अनगिनत सुनहरे धागों में बदल गया जो उसके शरीर पर ऊपर नीचे उलझ गए। लड़के सन, जाल बंद करो, ताओवादी कियाओ गोंग ने बड़े उत्साह से चिल्लाया। सुनहरा धागा पल भर में फैल गया और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे को काटता हुआ आगे बढ़ा। ताओवादी बाइहुआ अचानक से जाल में फंस गया। कांच का फूल चमकना चाहता था, लेकिन वह सुनहरे जाल से टकरा गया और अदृश्य हो गया। सुनहरे जाल से एक बहुत बड़ा बल आया और बेहुआ को अजीब तरह से घसीटा गया और वह तेजी से आगे बढ़ गया। अभिमानी, इस बार बेहुआ सचमुच गुस्से में था। सभी जीवित चीजें कांच से बनी है। ठंडे और हल्के पे में बाइहुआ की आकृति जो कैद हो गई थी गायब हो गई। चमकदार कांच का फूल भी एक दृश्य की तरह दिखाई देता है। पंखुड़ियां टुकड़े टुकड़े होकर गिरी और इस बार गिरने के बाद पूरी तरह गायब हो गई। अंदर का असली रूप पल भर में प्रकट हो गया। तैरते प्रकाश और छाया में चमकदार कांच की एक दुनिया है। कांच जम गया और अनगिनत प्राणियों ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। फुफकार, दुनिया के बाहरी भाग के चारों ओर लिपटा विशाल सुनहरा जाल अचानक छोटी-छोटी दरारों के साथ प्रकट हो गया। आम आदमी कियाओ गोंग की हैरान और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। क्या आपने नहीं कहा था कि आप दुनिया को छोड़कर भाग गए हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने वास्तव में पूरे वांशिक दुनिया को कांच के राज्य में बदल दिया है। कितनी दुष्ट औरत है। लियोली दुनिया में ताओवादी बाइहुआ की आवाज आई। तुम क्या जानते हो? यह अस्तित्व के लिए है, न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे तियानियन संप्रदाय के लिए भी। बाइहुआ की क्रोधित दहाड़ के बीच चमकदार दुनिया से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी जो उसके शरीर को बांधने वाले विशाल सुनहरे जाल से पूरी तरह मुक्त हो गई। सूर्य बालक, जल्दी से पीछे हटो। वरिष्ठ, कृपया मुझे माफ करें। उसने आम आदमी कियाओ गोंग की शर्मिंदगी और सुनिर्लांग की असहाय आवाज को स्पष्ट रूप से सुना। शून्य में वापस लौटने पर वे दोनों अब दिखाई नहीं दे रहे थे। चमकदार फूल फिर से खिल उठे और केंद्रीय चमकदार क्षेत्र को ढक लिया। बाइहुआ ताओवादी अपने मूल स्वरूप में लौट आया है। उसका पीछा करने के बजाय वो 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग में लौट गया। अभी हमारी लड़ाई हुई है और अब यह उतना उबो नहीं रहा। मुझे नहीं पता कि हम 10,000 अमर गठबंधन के साथ कब युद्ध शुरू कर पाएंगे। अगर हम सचमुच अमर खंडहरों से और यहाँ तक कि तारों के पूरे अंधेरे सागर से भी बच निकल सकें तो शायद तियानियन संप्रदाय एक दिन फिर से प्रकट हो जाएगा। बाइहुआ ताओवादी के विचार घूम रहे थे। उसे पवित्र सम्राट डाकी पर विशेष भरोसा है। बेहुआ ने अनजाने में शून्य में देखा। वहां जहां पवित्र सम्राट थे उसने हल्की सी ऊर्जा महसूस की जिसने पूरे ल्यूली वांशिक क्षेत्र को कांपने और भयभीत कर दिया। क्या पागल आदमी है। पवित्र राजवंश के महान क्यूई में कुछ अजीब कारीगरों ने उनके सामने 7 गहरे सोने की कठपुतलियों को कुछ परेशानी के साथ देखा, जबकि उनके मुंह में गालियां निकल रही थीं। मुझे तो बहुत पहले ही यह सोच लेना चाहिए था कि विनाश की विभीषिका से जो बच सकता है वह कोई साधारण व्यक्ति ही होगा। पवित्र सम्राट के सामने उसका विनम्र रूप देखकर मैं सचमुच धोखा खा गया था। कियाओ गोंग, तुम बहुत उलझन में हो। सन निरलांग चुप रहे। सीनियर बेहुआ जो हमेशा से बहुत मिलनसार दिखते थे, मैं अचानक आई ताकत सचमुच थोड़ी डरावनी थी। हालांकि इस बार प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रतिद्वंद्वी खोजने का उद्देश्य पूरा हो गया माना जा सकता है। सन निरलांग ने मैदान में 7 गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियों को देखा। इन कठपुतली शरीरों की सहायता से वह न केवल कठपुतलियों के मूल में स्थित स्वर्ग और पृथ्वी की 7 आत्माओं की शक्ति से अधिक परिचित हो गया। उन्हें स्रोत शक्ति के सार की भी स्पष्ट समझ है जो एक कदम आगे बढ़ गई है। नहीं, मुझे अब इस पर विश्वास नहीं होता। तियानजी क्षेत्र का मेरा राजसी शिल्पकार एक छोटे से वांशिक क्षेत्र से भी ज्यादा चमक जाएगा। बगल में खड़े शिल्पकार ने गुस्से से कहा और अपनी बाहों से कुछ निकाला। बॉस सन, आओ और इन कठपुतलियों को स्थापित करो। कियाओ गोंग ने उग्रता से कहा। यह क्या है? सन निरलांग ने कियाओ गोंग के हाथ में चौकोर काली वस्तु को देखा और उत्सुकता से पूछा। हे, यह वह अनुभव है जो हमारे तियानजी क्षेत्र ने उस समय अमर कठपुतली पूर्वज से निकाला था। इसकी नकल नहीं की जा सकती। तियानजी क्षेत्र के नष्ट हो जाने के बाद इसका उपयोग करने पर हर बार एक अंक कम होगा। मैं पहले इसका उपयोग करने से हिचकिचाता रहा हूं, लेकिन अब कियाओ गोंग ने इसे कुछ अनिच्छा से देखा और अंत में अपने दांत पीसते हुए कहा। उस महिला की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब सन निरलांग ने जियान पपेट शब्द सुना तो उसका दिल थोड़ा चौंक गया। जैसे ही वह उसे लेने वाला था उसे अचानक कुछ याद आया और वह झिझका। क्या हमें इतनी कीमती वस्तु सीनियर तियानियांग के लिए छोड़ देनी चाहिए? शायद यह उनके लिए ज्यादा उपयोगी होगी। कियाओ गोंग ने हाथ हिलाया। मैंने उसे बहुत समय पहले एक प्रति दी थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसे इतने लंबे समय से नहीं देखा? वह कहां चला गया? वह आत्मज्ञान के लिए एकांतवास में है और अभी तक बाहर नहीं आया है। इतना ज्यादा बोलना बंद करो, बस वही करो जो मैं कहता हूं। जल्दी करो, हो सकता है थोड़ी देर बाद मुझे पछताना पड़े। जब सन निरलांग ने यह सुना तो उसने दिखावा करना बंद कर दिया। उसका मन 7 गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियों से जुड़ गया और उसी समय उसने अपने हाथ में मौजूद काले रंग की चौकोर वस्तु को कुचल दिया। उसके हाथों की दरारों से काला तरल पदार्थ बह निकला। किसी जिंदा जीव की तरह वह सन निरलांग की बाहों पर चढ़कर उसके सिर तक पहुंच गया। मानो वह किसी शिकारी कोबरा में बदल गया हो। वह ऊपर उठा और फिर अचानक सन निरलांग की आंख के गड्ढे में घुस गया। उनके कौशल पर भरोसा होने के कारण सन निरलांग ने उन्हें नहीं रोका। जिस क्षण काले तरल ने उसकी आंखों को ढक लिया, सन निरलांग ने जो वातावरण महसूस किया वह भी बदल गया।
बड़ी संख्या में धुंधली तस्वीरें ज्वार की तरह आई और उनके साथ साथ युद्ध की असंतुलित यादें भी थीं। या अधिक सटीक रूप से कहें तो पीटे जाने की स्मृति। रहस्यमय मंत्रों की एक श्रृंखला ने अमर कठपुतली के शरीर पर बमबारी की। अमर कठपुतली प्रतिरोध करने के लिए केवल अपनी कठोर सामग्री पर ही निर्भर रह सकती थी तथा उसके पास वापस लड़ने का अधिक अवसर नहीं था। लेकिन भले ही यह एक साधारण धड़कन थी, लेकिन सन्ने लांग के दिल में रहस्यमय अंतर्दृष्टि उभरी। इतनी बार पिटने के बाद ऐसा लग रहा था कि सन्ने लांग में किसी प्रकार की सहज प्रवृत्ति विकसित हो गई है। जब परी जादू का हमला मेरे दिमाग में फिर से आया तो मुझे भी सहज रूप से लगा कि इस जादू से कैसे निपटना है। इस भावना ने सन्ने लांग को इसके प्रति जुनूनी बना दिया। यह दुख की बात है कि इससे पहले कि वह वास्तव में कुछ महसूस कर पाता, सभी छवियां अचानक गायब हो गईं और सभी पिछली अंतर्दृष्टियां ज्वार की तरह लुप्त हो गई हैं और कोई निशान नहीं छोड़ा है। माथा। अचानक सन्ने लांग के माथे पर नसें उभर आईं, उसकी मुठ्ठियां भींच गईं और वह भारी सांसें लेने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, वह मास्टर कियाओगोंग को घूर रहा था। हालांकि कियाओगोंग काफी देर से सतर्क लग रहा था, वह पहले भी बहुत दूर जा चुका था और उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के सन, जरा सोच समझकर काम करो, भ्रम में अंधे मत हो जाओ। क्या आत्मज्ञान प्राप्ति की ये अनुभूतियां स्वयं से आती हैं या किसी अमर से? कियाओगोंग के शब्द उसके सिर पर डाले गए बर्फ के पानी के बेसिन की तरह थे और सन्ने लांग अचानक अधिक जागृत हो गया। लेकिन फिर भी उसे अपने हृदय में इस विचार को धीरे धीरे दबाने में लगभग आधा दिन लग गया कि वह कियाओगोंग से अमर कठपुतली अनुभव चुराने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने ज्ञान को जारी रख सके, क्योंकि वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। मुझे खेद है सीनियर, सन्ने लांग ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, हमारी तियांजी दुनिया के वो बूढ़े लोग भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। कियाओगोंग ने अपने होंठ चाटे, मानो वह आत्मज्ञान का स्वाद चख रहा हो। अब फिर से देखो और देखो कि पहले से क्या अलग है, कियाओगोंग ने आदेश दिया। ध्यान फिर से 5 गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियों की ओर गया। एक पल बाद सन्ने लांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। हम अभी पीटे जाने की याद बार-बार आ रही है। सन्ने लांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे महसूस किया। कियाओगोंग ने ताली बजाई और पवित्र सेना की हजारों कठपुतलियां एक के बाद एक प्रकट हुईं। यांत्रिक प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए उन्होंने एक साथ सन्ने लांग द्वारा नियंत्रित गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली पर हमला शुरू कर दिया। मानो उसे हजारों बार प्रशिक्षित किया गया हो, सन्ने लांग ने आसानी से सभी विभिन्न मंत्रों और चालों को चकमा दे दिया। इस परिणाम से स्वयं सन्ने लांग भी कुछ समय के लिए थोड़ा भ्रमित हो गए थे। वह यह भी नहीं समझ पाया कि बमबारी स्पष्ट रूप से उसके नियंत्रण वाली गहरे सुनहरे रंग की कठपुतलियों पर क्यों हुई, लेकिन अंत में कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है कि गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली की शक्तिशाली रक्षा क्षमता इन चोटों को संतुलित कर देती है, लेकिन वास्तव में किसी अत्यंत रहस्यमय तरीके से पवित्र सेना की कठपुतलियों के सभी हमलों को टाल दिया गया। स्तब्ध मत होइए, इस सहज भावना को यथासंभव बनाए रखिए। अमर कठपुतली अनुभव की विरासत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अंत में आप कितना बचा पाते हैं, यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। आम आदमी कियाओगोंग के शब्दों ने सन्ने लांग को तुरंत होश में ला दिया। उन्होंने सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और अमर कठपुतली की चकमा देने की प्रवृत्ति को याद करने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन आखिरकार यह अमर कठपुतली की जादुई शक्ति से संबंधित है और इसे सामान्य तरीकों से ठोस नहीं बनाया जा सकता है। यद्यपि सन्ने लांग ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके नियंत्रण वाली गहरे सुनहरे रंग की कठपुतली पर अनिवार्य रूप से अधिकाधिक प्रहार होने लगे। 7 दिनों की दृढ़ता के बाद चकमा देने की अंतिम संभावना स्थिर मूल्य पर बनी रही। 1/3। यह बहुत अच्छा परिणाम है। कियाओगोंग ने उसे सांत्वना दी। सन्ने लांग स्पष्टतः अनिच्छुक थे। चिंता मत करो, जैसे जैसे भविष्य में तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारी चकमा देने की क्षमता कुछ हद तक बेहतर होती जाएगी। लेकिन अगर तुम परी कठपुतली की तरह बनना चाहती हो तो तुम अपने विचारों के अनुसार चल सकती हो और तथाकथित जादुई शक्तियों के हमलों से बच सकती हो। मुझे डर है कि एकमात्र रास्ता सामान्य सीमाओं को तोड़ना है, आम आदमी कियाओगोंग ने सच्चाई से कहा। सन्ने लांग ने एक लंबी सांस ली और उसके दिल का पछतावा धीरे धीरे दब गया। इस 1/3 को कम मत आंको, जीवन मरण की लड़ाई में इसके अक्सर चमत्कारी प्रभाव होते हैं। भले ही किसी और की ताकत आपसे कहीं ज्यादा हो, आप अनजाने में उनके हमलों से बच निकलेंगे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक ही समय में 7 कठपुतलियों को नियंत्रित कर सकते हैं। 7 कठपुतलियों के शरीर के साझा प्रेरण के कारण वास्तविक युद्ध में प्रदर्शन इस मूल्य से थोड़ा ज्यादा होगा। कियाओगोंग ने सन्ने लांग के साथ इस फसल का सारांश और विश्लेषण करना शुरू किया। यदि आप अब बाइहुआ के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप वांछित क्षेत्र की चमकदार सुनहरी रोशनी से बच सकते हैं। यदि संरचना नहीं टूटी तो वह सिर्फ एक जार में एक कछुआ है, कियाओगोंग ने धीमी आवाज में कहा, स्पष्ट रूप से अभी भी बाइहुआ से थोड़ा असंतुष्ट था। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक देखा कि आसपास का स्थान हल्का हल्का हिल रहा था। सन्ने लांग और कियाओगोंग पहले तो चौंके और फिर एक ही समय पर परीक्षण स्थल से बाहर निकल गए। न केवल उनका स्थान बल्कि पूरा पवित्र राजवंश हिंसक सदमे में था। आकाश में एक भंवर धुंधली सी दिखाई दी, उसमें बिजली कड़क रही थी। यह है। सन्ने लांग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने पहले भी ऐसे ही दृश्य देखे थे। यह वह परिवर्तन है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तब घटित होगा जब पवित्र राजवंश का वातावरण समग्र रूप से उदात्त हो जाएगा। पिछले परिवर्तन के बाद पवित्र आत्मा की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण कई गुना बढ़ गया है। इसके अलावा दुनिया में जन्म लेने वाली प्रतिभाओं की संख्या स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक है। पवित्र राजवंश का वर्तमान साधना वातावरण जुआनहुआंग राज्य के सामान्य राज्यों से ज्यादा बुरा नहीं है। अगर यह फिर से उदात्त हो जाए, क्या यह जुआनहुआंग क्षेत्र से कहीं आगे नहीं होगा? न केवल पवित्र सम्राट के शिष्य बल्कि पवित्र राजवंश के लोग भी इस समय घरों से बाहर निकल आए और उत्साह से आकाश की ओर देखने लगे। दुनिया के उत्थान के सबसे प्रत्यक्ष लाभार्थियों के रूप में पवित्र राजवंश के लोग जमीन पर घुटने टेकते थे, पवित्र सम्राट के लोगों का जाप करते थे और बिना किसी आह्वान के श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते थे। यदि ली पिंग यहाँ होते तो वे देख पाते कि पवित्र राजवंश का भाग्य जो चरम सीमा तक संघनित हो गया था, पुनः उन्नति के संकेत दिखा रहा था। बस बात यह है कि यह कदम उठाना बेहद कठिन है। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। पवित्र राजवंश के लोगों के मंत्रोच्चार में घनी बैंगनी हवा जो ठोस प्रतीत होती थी, विभिन्न स्थानों से बाहर निकलकर आकाश में भंवर द्वारा अवशोषित हो गई। हवा और गड़गड़ाहट की आवाज तेज हो गई और गड़गड़ाहट की आवाज से सन्ने लांग भी थोड़ा हिल गया। उसके सिर के ऊपर से उसे दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। वह अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर ने एक और सफलता हासिल की है। सन्ने लांग के हृदय में ज्ञान की एक किरण उभरी। सु युकिंग, ओह शांगटियन और अन्य पवित्र सम्राट शिष्यों के भावों से सन्ने लांग ने देखा कि उनके विचार भी उसके जैसे ही थे। आकाश में भंवर तेजी से घूमता रहता है और समय समय पर उसमें से तारों का प्रकाश फूटता रहता है जो दुनिया के हर कोने तक फैल जाता है। जब वनस्पति संदूषित होती है तो वह नंगी आंखों से दिखाई देने वाली दर से बढ़ती है। जब कोई जीवित प्राणी इसे छूता है तो उसे आत्मज्ञान और तत्काल आत्मज्ञान जैसा अनुभव होता है। संघनित विशाल तारा प्रकाश की कई किरणें बिजली की तरह निकली, इतनी सटीकता से कि वे सन्ने लांग और अन्य की ओर उड़ी। इसमें कियाओगोंग, बाइहुआ और अन्य भिक्षु भी शामिल हैं जिन्हें पवित्र सम्राट ने चेतावनी दी थी। जिस क्षण तारों की रोशनी उसके शरीर में भर गई, सन्ने लांग के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। मानो वह सचमुच जुआनहुआंग क्षेत्र के बाहर अंतहीन शून्य में प्रवेश कर गया हो। सन्ने लांग ने देखा कि मृत अंधकार में आपदा की अनगिनत उग्र और भयानक शक्तियां छिपी हुई थीं। सन्ने लांग ने यह भी देखा कि मृत तारों के इस भयानक समुद्र में भी तारों के समुद्र के अनगिनत रास्ते अभी भी हैं जो दृढ़ता से पुनर्जीवित हो रहे हैं। अंधकार के नीचे प्रकाश छिपा है। जीवन मृत्यु की शांति से जन्म लेता है। आत्मज्ञान में एक भक्त आस्तिक की तरह सन्ने लांग ने अपनी आंखों से सितारों के समुद्र की विशालता और दृढ़ता देखी और आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सका। पवित्र राजवंश के अन्य भिक्षुओं के लिए भी यही सत्य है। उनके शरीर से रहस्यमय ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी और आकाश तक पहुंच गईं। सामान्य ज्ञान ने दागी की छोटी दुनिया के सदमे को फिर से तीव्र कर दिया। इस प्रकार का उतार चढ़ाव संसार से बाहर शून्य की ओर भी फैलता है। दगी के चारों ओर स्थित 5 तत्व गुफा स्वर्ग और यहां स्थानांतरित किए गए अन्य छोटे विश्व भी इससे प्रभावित हुए और समान आवृत्ति पर प्रतिध्वनित हुए। दिल की धड़कन की ध्वनि की तरह इस दिल की धड़कन में भी कुछ पनपता हुआ प्रतीत होता है। दागी की छोटी सी दुनिया के सभी प्राणी आकाश में भंवर को ऐसे देख रहे थे मानो उनके दिल में कुछ महसूस हो रहा हो। सबकी निगाहों के सामने एक राजसी आकृति हवा, गरज और बिजली के बीच से, बैंगनी हवा और धुंधली और रहस्यमय तारों की रोशनी के बीच से गुजरी।
धीरे धीरे दुनिया में उतरते हुए पवित्र सम्राट का स्वागत है। अरबों महान शिष्य एक साथ झुकते हैं और पहाड़ गरजते हैं और सुनामी गर्जना करती है। लेकिन पवित्र सम्राट के शिष्यों साथ ही बाय हुआ कियाओ गोंग और मास्टर यिन को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस चेहरेहीन पवित्र सम्राट से वे परिचित थे, वास्तव में उसके पहले खाली चेहरे पर एक चेहरा था। केवल एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद पवित्र सम्राट पर उपस्थित आभा ने बिना किसी संदेह के उनकी असली पहचान की पुष्टि कर दी। पवित्र सम्राट 9 स्वर्गों के ऊपर स्थित है तथा नीचे के प्राणियों को देख रहा है। उसके हाथ की हल्की लहर से घुटने टेके सभी लोग खड़े हो गए। आकाश का भंवर अब बसने ही वाला था। पवित्र सम्राट ने अपना हाथ बढ़ाया और तारों की आखिरी किरण को थाम लिया जो बाहर निकल रही थी। निहारिका प्रवाहित हुई और चमक उठी। पवित्र सम्राट की हथेली में तपने के बाद वह कोमल जल की तरह शरीर में प्रवाहित हुई। एक स्टारलाइट सिंहासन में तब्दील हो गया। पवित्र सम्राट सीधे बैठे, उनकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी और वे धीरे से बोले, आकाश की विशालता असीम और सहज है। यिन और यांग को भागों में विभाजित किया गया है और 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। सब कुछ ताई से आता है। प्रत्येक शब्द और वाक्य रहस्यमय, असामान्य और समझने में कठिन है। लेकिन पवित्र सम्राट के मंत्रोच्चार के तहत इस दुनिया के प्राणी जो सुनने के लिए भाग्यशाली थे, वे स्पष्ट रूप से विचारमग्न हो गए। ज्ञान की वह क्षणिक अनुभूति जो अभी अभी उसके सिर के ऊपर तारों की रोशनी में छिपी हुई थी, पवित्र सम्राट के प्रत्येक शब्द की महान ध्वनि में पुनः स्पष्ट हो गई। ताओ स्वर्ग और पृथ्वी की शिक्षा देता है और आपके हाथ की हथेली अमर हो जाती है। लापरवाह नीला संसार सृष्टि को चलाता है। आप सभी क्लेशों के लिए अमर है और आपकी ऊर्जा 8 उजारों से गर्भवती है। यहाँ तक कि साधारण योग्यता और कम साधना वाले लोग भी पवित्र सम्राट की वाणी से कुछ समझ प्राप्त कर सकते हैं। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतः ही उसके शरीर में समा गई और ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसी समय ज्ञान प्राप्त हो गया हो। और सन नीलांग और ओह शांगटियन जैसे असाधारण प्रतिभा वाले लोगों की आंखें चमकदार होती हैं और वे अपने चारों ओर बैंगनी ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। मास्टर यिन ने अपने सिर को खुजलाया और उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में उसके असली स्वरूप का आधार बाहर आने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। क्या इसी तरह कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और स्वर्ग जाता है? नहीं, यह स्पष्ट रूप से स्वयं के बारे में निस्वार्थ समझ है जो निकटता या दूरी की परवाह किए बिना दूसरों तक पहुंचाई जाती है। हिस पवित्र सम्राट का उपदेश 3 दिन और 3 रात तक चला। प्रबुद्ध लोग भी इससे मोहित हो गए। जब तक पवित्र सम्राट की छवि बिखर नहीं गई तब तक वे बिना ध्यान दिए उसमें डूबे रहे। उनमें से अधिकांश को अपना शेष जीवन पवित्र सम्राट की शिक्षाओं को आत्मसात करने में व्यतीत करना होगा। इस समय पवित्र सम्राट के सिंहासन पर लौट आए हैं। 6 शिष्य एक के बाद एक पंक्ति में खड़े हो गए। गुरुजी, आपके ज्ञानोदय के लिए बधाई। सन नीलांग ने सिर झुकाया। बाकी शिष्य भी वैसे ही हैं। यह गुरु का आशीर्वाद है और यह आपका भी आशीर्वाद है। 3 साल मेरे शिक्षक तुम्हें समझने के लिए 3 साल देंगे। आज 3 साल बाद पवित्र सम्राट की नजर नीचे बैठे 6 शिष्यों पर पड़ी। हमारा पवित्र राजवंश एक महान अभियान शुरू करेगा और 10,000 अमर गठबंधन पर विजय प्राप्त करेगा और जुबान हुआंग क्षेत्र को वापस ले लेगा। यह सुनकर सभी 6 शिष्य कांप उठे। उन्हें बहुत पहले से पता था कि यह युद्ध होना तय है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। हालांकि इस समय किसी ने भी महान पवित्र सम्राट के निर्णय पर सवाल उठाने का साहस नहीं किया। सबने सिर झुकाकर हाँ कहा। 3 साल की तैयारी अवधि के दौरान कुछ तरीकों का पहले से उपयोग किया जा सकता है। पवित्र सम्राट की आवाज सभी के दिलों में गूंज उठी। जुआन हुआंग क्षेत्र, तियानकुआन राज्य। सुन लुआन एक पार्टी में वाकपटुता से बात कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और उन्होंने जल्दी से अपना लंबा भाषण रोक दिया। और जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था तो वह जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। छिपी हुई सुई योजना आखिरकार लागू होने जा रही है। मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। सुन लुआन की आंखों में एक चमक उठी। उसने अपने दिल के उत्साह और भविष्य के डर को दबाते हुए अपनी आभा को छुपाया और तय जगह की ओर दौड़ पड़ा। तथाकथित डार्क नीडल योजना तियानक स्वान मिरर और 10,000 इमॉर्टल एलायंस के टेलीपोर्टेशन सर्कल को नष्ट करने की योजना है। 10,000 अमरों का गठबंधन जुआन हुआंग क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर शासन करता है और अभी भी एक भुजा की तरह कमान संभाल सकता है। यह ठीक उसी वजह से है क्योंकि तियानशुआन दर्पण और धर्म संचरण तंत्र सभी राज्यों में मौजूद है। चाहे किसी भी राज्य में दुर्घटना हो, सभी राज्यों और यहां तक कि अमर गठबंधन मुख्यालय से भी सहायता शीघ्र पहुंच सकती है। इसलिए यदि आप 10,000 अमर गठबंधन से निपटना चाहते हैं तो इस संबंध को समाप्त करना या इसमें हस्तक्षेप करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। पहले उस लड़के ओह शांगटियन ने कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में तियानक स्वान दर्पण को प्रभावित कर सकता है या नष्ट भी कर सकता है। मुझे नहीं पता कि उसने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन हर राज्य से हमारे मृत सैनिक पहले से ही तैयार हैं। सुन लुआन तेजी से चलते हुए सोचता रहा। वह जानता था कि जब उसने अपना धनुष चलाया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार अगर उसने कार्रवाई की तो 10,000 अमर गठबंधन के सामने गद्दार होने की उसकी स्थिति पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी। अगर उसका पता चल गया तो उसे बख्शा नहीं जा सकेगा। लेकिन सुन लुआन ने पहले ही अपना मन बना लिया है। पिछले कारणों के अलावा जिसने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया, बड़ा कारण हाल ही में हुई सुन लुचांग की मृत्यु थी। जब उनका चयन हुआ और वे जुआन हुआंग क्षेत्र से बाहर चले गए तब भी सन लुआन के मन में सन लुचांग के जीवित रहने की आशा की एक किरण थी। जब तक भूमिगत रक्तकुंड में बचा हुआ सार और रक्त अचानक सूख नहीं गया तब तक सुन लुआन को निराशा महसूस नहीं हुई। इन दिनों वह समय समय पर 10,000 गठबंधन द्वारा जारी किए गए सीमा पार इंद्रधनुषी संदेशों को देखता था और उनमें अक्सर गिरे हुए सुन लू के दृश्य भी दिखाई देते थे। उसके दिल में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सन लुआन 10,000 अमर गठबंधन द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। भले ही यह महज अनौपचारिक और औपचारिक आराम ही क्यों न हो, लेकिन यह स्पष्ट था कि सुन लुआन ही वह व्यक्ति था जिसने बहुत ज्यादा सोचा था। विभिन्न राज्यों के संरक्षक और अमर गठबंधन के तथाकथित महत्वपूर्ण मंत्री वास्तव में केवल ऐसी सामग्री हैं जिनका सेवन लापरवाही से किया जा सकता है। हार मान लेना है। 10,000 अमर गठबंधन। इस बिंदु पर सुन लुआन ने 10,000 अमर गठबंधन के लिए अपनी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पूरी तरह से महान क्यूई राजवंश की ओर मुड़ गया। यदि और कुछ नहीं तो हाल के वर्षों में मुझे पवित्र राजवंश से 10,000 अमर गठबंधन की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, जो मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए सुन लुआन तय बैठक बिंदु पर पहुंचे। तियानकुआन राज्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सफेद धुंध की बाधा के पास खड़ा है। कुछ साल पहले जुआन हुआंग में हुई भीषण उथल-पुथल के कारण यहां का सफेद धुंध का अवरोध टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तत्वों को खाने वाली यह असीम सफेद धुंध चारों ओर बेतहाशा फैल गई और बेरहमी से आसपास के सभी जीवों को निगल गई। हालांकि यह भीषण उथल-पुथल धीरे-धीरे कम हो गई और सफेद कोहरे का घेरा भी फिर से बन गया, लेकिन यह मृत भूमि फिर कभी जीवित नहीं हुई। यह तत्वभक्षी सफेद धुंध की भयावहता को दिखाने के लिए पर्याप्त है। किसने सोचा होगा कि पवित्र राजवंश के पास इस तत्वभक्षी सफेद धुंध के प्रभाव को लगभग समाप्त करने का कोई तरीका होगा। यहां मिलना बिल्कुल सुरक्षित है। सुन लुआन ने यह सुनिश्चित करने के लिए आसपास का निरीक्षण किया कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा है और फिर सावधानीपूर्वक समंतबद्ध ड्रुआग को बाहर निकाला। नाव पर उड़ते हुए संदेशवाहक सफेद धुंध की बाधा में घुस गया। निरंतर गति और लगातार बदलती दिशाओं का उपयोग करते हुए कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक और समंतबद्ध नाव को सफेद धुंध में चुपचाप खड़ी देखी। उसमें से एक काली रोशनी निकली जो सफेद कोहरे को चीरती हुई सुन लुआन के पास आई। सुन लुआन ने उसे उठाया और पाया कि वह काले ज़ैड से बनी एक भंडार में अंगूठी थी। जब उसने फिर ऊपर देखा तो पिछली समंतबद्ध नाव बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। आप इतने सतर्क हैं कि आप दिखना भी नहीं चाहते। काले ज़ैड की अंगूठी के अंदर लगभग 1000 वर्गाकार ज़ैड वस्तुएं हैं जिन पर रहस्यमय अक्षर बड़े करीने से उत्कीर्ण किए गए हैं। सुन लुआन ने एक पत्थर निकाला और उसके साथ सावधानी से खेला। साथ ही उस पत्थर के उपयोग के निर्देश भी पढ़े जो अभी काली रोशनी के माध्यम से लाया गया था। बस इसे तियानक स्वान दर्पण या टेलीपोर्टेशन सरणी में लाओ, इसे विस्फोट करने के लिए एक जादू डालो। इतना आसान। सुन लुआन थोड़ा हैरान हुआ। अचानक मुझे लगा कि पहले इसे आजमा कर देखो, लेकिन ध्यान से पढ़ने के बाद वह बस असहाय होकर अपना सिर हिला सका। सक्रियण का समय निर्धारित कर दिया गया है। इसे 3 साल बाद ही विस्फोटित किया जा सकता है। समय पूरा होने से पहले कोर संरचना भी सक्रिय नहीं हुई है। यह सिर्फ एक साधारण ज़ैड है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आध्यात्मिक ऊर्जा में जरा सा भी उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर पाता।
सुन लुआन ने उदास भाव से ज़ेड वस्तु को वापस रख दिया। जिन भिक्षुओं को 10,000 अमर गठबंधन द्वारा चींटियों के रूप में माना जाता है, वे सबसे पहले इसकी मृत्यु की घंटी बजाएं। ठीक उसी समय पवित्र राजवंश के विभिन्न भागों में 3 वर्षों में विजय की योजनाएं क्रियान्वित होने लगी। ली फैन भी लिंगत्सु संरचना से गुजर चुका है और 4 छोटी दुनियाओं का सफाया कर चुका है। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पदार्थ एकत्र किए जिन्हें उन्होंने सभी चीजों का सार कहा। शुद्ध ऊर्जा का एक संग्रह, एक स्वप्निल रंगीन चिपचिपी चमक बिखेरता हुआ। ली फैन को दी गई अनुभूति लगभग स्वर्णिम स्रोत शक्ति के सार के समान ही है। क्या तुमने ये संरचना सीख ली है? ली फैन ने दूर देखा और विलियम सिंह से पूछा। काल्पनिक व्यक्तित्व सुन लुआओ, जिसका कई बार रीमेक बनाया गया था, कुछ देर के लिए चुप रहा और अंत में जवाब दिया, मैंने इसे लगभग सीख लिया है वरिष्ठ। ली फैन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, अपनी उंगली थपथपाई और प्रकाश की एक किरण सुन लुआओ की छाया में प्रवेश कर गई। तो इन स्थानों पर जाओ और संरचना स्थापित करना जारी रखो। बस चुपचाप संरचना स्थापित कर लो, सक्रिय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर ली फैन ने वह सारा स्रोत शक्ति सार दे दिया जो उसने कुछ समय पहले सूर्य के घर लौटने पर एकत्र किया था, अनंत दर्पण को। सुन लुआओ ने जल्दी से सुनहरी रोशनी एकत्र की और ली फैन को बहुत उत्साहित होकर धन्यवाद दिया। फिर वह प्रकाश में बदल गया और लक्षित छोटे संसार की ओर चला गया। अगर असली सुन लुआओ अकेले ली फैन का मिशन पूरा कर रहा होता तो शायद वह इसे विश्वासघाती तरीके से अंजाम दे रहा होता, लेकिन अब वह सिर्फ एक नकली व्यक्तित्व है। यहाँ तक कि युवानी का सार प्राप्त करने की खुशी भी नकली थी और स्वाभाविक रूप से वह ली फैन के आदेशों की अवज्ञा नहीं करेगा। अतः दर्पण आत्मा का गठन मेरे से भी बदतर है, लेकिन यह एक दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आखिरकार मैंने उसके लिए जो दुनियाएं चुनी है वे कमजोर और छोटी दुनियाएं हैं जहां कोई अमर साधक नहीं है। हालांकि वह संभवतः इस जीवन में दोबारा नहीं आएगा, फिर भी कुछ बैकअप रखना उचित है। पवित्र सम्राट से उसका रिश्ता पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन ली फैन को अभी भी पवित्र सम्राट में आए बड़े बदलावों का स्पष्ट एहसास था। क्या आपको तारों के समुद्र में एक और एपिफनी मिली? जाहिर है क्लोन की मूल प्रतिभा साधारण थी, लेकिन कई अवसरों की मदद से यह वास्तव में भाग्य के देवता की तरह लग रहा था। ली फैन के चेहरे पर विडंबना की एक झलक दिखाई दी। यह दुख की बात है कि यह प्रयास व्यर्थ हो गया। ली फैन का ध्यान भंग हो गया और वह एक पतली रेखा में बदल गया जो गुआंग्यांग राज्य की सीमा की ओर उड़ रही थी। वह शरीर की सुरक्षा के लिए एकत्रित सभी चीजों का सार देवता को हस्तांतरित करना चाहता है। कुछ ही देर में ली फैन को अपना लक्ष्य मिल गया। उन्होंने वास्तव में अपनी पहचान छिपाई और नश्वर दुनिया में अभ्यास किया। ताओवादी की आंख सुन। क्लोन चुपचाप पास ही मौजूद जिंदन भिक्षु के शरीर में तैर गया। उस आदमी का शरीर रुक गया और फिर जल्दी ही सामान्य हो गया। वह घूमकर ताओवादी की आंख सुन के पास आया। बूढ़े आदमी, क्या हम शतरंज का खेल खेलें? वह लापरवाह ताओवादी जो अपने पैर उठा रहा था और कोई शिष्टाचार नहीं दिखा रहा था, अचानक अपना सिर उठाया। ली फैन ने ताओवादी की आंख सुन से ज़ेड टैबलेट सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद वह सबसे पहले गुआंग्यांग प्रांत में लुंडाओ बिल्डिंग में आए और अपने सभी सामानों का उपयोग एक छोटे से आंगन को किराए पर लेने के लिए किया। फिर उन्होंने ताओदान की विधि का उपयोग करके भूतग्रस्त भिक्षु के शरीर को पूरी तरह से हटा दिया। ली फैन ने अपना हाथ बढ़ाया, अपने नए शरीर को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। सितारों के समुद्र में उजागर जुबान से नाक वातावरण की तुलना में शरीर को जब्त करने की यह विधि जुबान हुआंग दायरे में इतनी सही नहीं लगती है। ली फैन इधर उधर घूम रहा था और उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। झाओ जियान डुआंग सेन टॉवर से अपनी पहचान छिपा सकता है, परंतु जो शरीर को पकड़ता है फू युआनशिंग, लेकिन वह 10,000 अमर गठबंधन के निरीक्षण से बच नहीं पाएगा। उसे अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ली फैन ने फू युआनशिंग के शरीर को नियंत्रित किया और उसके चारों ओर संरचनाओं का एक घेरा बना दिया। फिर वह आगे बढ़कर संरचना में शामिल हो गया। अपने शरीर को एक हथियार के रूप में उपयोग करें और इसे एक सनी के साथ परिष्कृत करें टिलर। ली फैन ने अपने मुंह में फुसफुसाते हुए कहा, संरचना की शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे डोशी के शरीर में विसंगति को दूर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान इस जीवन में पवित्र सम्राट की साधना का अनुभव, जुबांग सियांजो में पवित्र भ्रूण का अनुभव और देवता के ज्ञान प्राप्ति की अंतर्दृष्टि एक के बाद एक आई और उसके दिल में उतर गई। ये बात ली फैन को समझ में आ गई। उंगलियों से इशारा करते हुए उन्होंने पहले से तैयार संरचना को संशोधित और परिपूर्ण किया। इस अवधि के दौरान शरीर और आत्मा में मौजूद विचित्रता भी धीरे धीरे और पूरी तरह से गायब हो गई। आज से मैं फू युआनशिंग हूं, ली फैन ने विचलित मुस्कान के साथ कहा। इसे सत्यापित करने के लिए ली फैन ने सबसे पहले गुआंग्यांग प्रांत में तियानक्सुआन दर्पण में प्रवेश किया। निश्चित रूप से वह तियानक्सुआन के निरीक्षण से बच निकला और फू युआनशिंग के रूप में सफलतापूर्वक अपने तियानक्सुआन स्थान पर आ गया। पूरे 2000 योगदान अंक। यह सचमुच जर्जर है। ली फैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा की तरह थोड़ी देर आराम किया और फिर तियानक्सुआन मिरर छोड़ दिया। वह गुआंग्यांग तियानचिंग के सबसे समृद्ध क्षेत्र में चले गए और ज़ेड टैबलेट को सक्रिय कर दिया। अचानक प्रकाश के फटने से सभी का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। वह क्या है? एक ज़ेड कार्ड जो इस तरह दिखता है, उसका यह वह नहीं हो सकता। जल्द ही किसी ने पहचान लिया कि ली फैन क्या पकड़े हुए है और एक के बाद एक विस्मय और अविश्वास की आवाजें आने लगी। उत्साह को देख रहे भिक्षुओं ने ली फैन को घेर लिया और ली फैन पीला पड़ गया और खुद को संभालने के लिए मजबूर हो गया। स्वागत करने वाले भिक्षुओं के आगमन के साथ अराजक दृश्य में सुधार हुआ। शांत भिक्षु जी जिनसे निकली शक्ति ने निस्संदेह दिव्य परिवर्तन चरण में उनकी ताकत दिखाई। दर्शक एक पल के लिए बर्फ की तरह शांत हो गए। उन्होंने भिक्षुओं को उनके हाथों में रखे ज़ेड टोकन तौलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे ली फैन को सीधे अमर गठबंधन के मुख्यालय नहीं ले गए। इसके बजाय उन्होंने वास्तव में ऊंची आवाज में पूछा, यह ज़ेड मेडल अच्छी गुणवत्ता का है? आप यानफा जुए से हेडाओ कुंग फू निकालने के लिए कह सकते हैं। आप केवल एक स्वर्ण अमृत अभ्यासी हैं, इसलिए यह थोड़ा बेकार है। क्या आप इस ज़ेड टोकन को मुझे हस्तांतरित करने में रुचि रखते हैं? बेशक, मैं आपके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं आपको एक हेडाओ तकनीक भी दूंगा और यहां तक कि नवजात आत्मा से परिवर्तनकारी ईश्वर तक की उन्नति के लिए आवश्यक संसाधन भी दूंगा। आपके लिए सब कुछ तैयार है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। ली फैन ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे ज़ेड मेडल स्थानांतरित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने शुरू में सोचा था कि ली फैन मान जाएगा। दूसरे पक्ष का जवाब सुनकर रिसेप्शनिस्ट साधु के हाव भाव बदल गए। बेटे, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हेडाओ तकनीक से हेडाओ का अभ्यास कर सकते हो। मुझे तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं पता। पता चला है कि परिवार के सहयोग के बिना मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अकेले नवजात आत्मा की साधना करना बहुत मुश्किल होगा। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। प्रमुख भिक्षु ने ली फैन को घूरकर देखा। ली फैन थोड़ा हैरान हुआ। वरिष्ठ, क्या आपने स्पष्ट रूप से नहीं सुना? फिर मैं इसे फिर से कहूंगा। इस कनिष्ठ को धर्म की ज़ेड पट्टिका को स्थानांतरित करने में कोई रुचि नहीं है। यह वाक्य ध्वनि के माध्यम से प्रसारित नहीं किया गया था, बल्कि जनता के सामने जोर से कहा गया था। सभी दर्शक भिक्षु जी की ओर देखने लगे। हालांकि किसी ने भी आमने सामने बैठकर इस विषय पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह गईं। निमंत्रण प्राप्त करने वाले भिक्षु का महल भी काफी गहरा था और उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उस मामले में इसे भूल जाओ। मैं भी आपको कृपया याद दिलाता हूं, स्वर्ण अमृत भिक्षु हेडाओ तकनीक को पकड़े हुए। मुझे नहीं पता कि बुरे इरादों वाले कितने लोग जोखिम लेने के लिए आकर्षित होंगे। हाँ, फू युआनशिंग, उसने भी सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में कहा। भिक्षु जी के जानबूझकर नियंत्रण में ध्वनि गूंज उठी और धीरे धीरे पूरे गुआंग्यांग दिव्य शहर में फैल गई। शहर में हंगामा मच गया। सबकी नजरें अचानक ली फैन पर टिक गईं। अभिव्यक्तियां अलग अलग हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी लालच को छुपाती हैं। ली फैन का चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में आक्रोश और डर के भाव उभर आए थे। उसने सिर झुकाकर कहा, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया सीनियर। अग्रणी भिक्षु ने ठंडी सांस ली और फिर अमर गठबंधन के मुख्यालय का रास्ता खोल दिया। दोनों के जाने के बाद गुआंग्यांग परिशहर, जो दबा हुआ और शांत था, अचानक उत्साहित हो गया। स्वर्ण अमृत भिक्षु हेडाओ तकनीक, दोनों का संयोजन इतना प्रभावशाली था कि यह तुरंत ही चर्चा का विषय बन गया। फू युआनशिंग के जीवन के अनुभव के बारे में जानकारी जल्दी ही खोज ली गई। वह तेजी से सोच रहा था और उसने फू परिवार पर दबाव डालने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया था। यदि आपके पास कोई शक्ति नहीं है और साधना का स्तर कम है, तो खजाना मिलने पर भी आप उसे कैसे रख सकते हैं? गुआंग्यांग तियानचिंग लुंडाओ बिल्डिंग के अंदर एक सफेद कपड़े पहने भिक्षु ने यह दृश्य देखा और वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। यह प्रमुख भिक्षु वास्तव में लोगों को एक मृत अंत की ओर धकेल रहा है।
सामने बैठे एक सुंदर युवक ने भी सहमति में सिर हिलाया। जब तक फू युआनशेंग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना तियानक्सुआन मिरर में छिपा नहीं रहता, मुझे नहीं लगता कि वह हेडाओ कुंग फू को बरकरार रख सकता है। युवक ने रुककर अचानक विषय बदल दिया। यह सिर्फ एक हेडाओ कौशल है, लेकिन यह जीवन मरण का प्रश्न है। और ये दिन के उजाले में, साफ आसमान में हुआ। जब हम चाय पीने बाहर आए, तो हम एक साथ मिले। आप कल्पना कर सकते हैं कि दर्शकों में कितनी ऐसी ही बातें हुई। अमर गठबंधन का क्षय स्पष्ट है। श्वेत वस्त्रधारी साधु चुप रहा। काफी देर बाद उसने असहाय भाव से सिर हिलाया और आह भरी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे पवित्र राजवंश में शामिल होना और अमर गठबंधन के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकना बुद्धिमानी है। तियानमिंग, तुम भी हमारे पवित्र राजवंश में रहे हो। पवित्र राजवंश में इस तरह का बल और उत्पीड़न संभव है। युवक का ध्वनि संदेश, कंकन ने कहा। तियानमिंग नाम के श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु को सहमति में सिर हिलाना पड़ा। भाई तियानसी, आप सही कह रहे हैं। मछली पकड़ने के तालाब में अनगिनत खजाने हैं और वे सभी दाकी के लोगों के स्वामित्व में है। किसी को भी उन्हें लूटने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में पवित्र राजवंश पहले से ही अमर गठबंधन से बहुत बेहतर है। शांग तियानसी मुस्कुराया। मुझे लगता है कि भाई तियानमिंग ने अपना मन बना लिया है। श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया। मैं एक और व्यक्ति को मनाने में कामयाब रहा। इस बार मैं सचमुच ईश्वर का वरदान हूं। शांग तियानसी ने मन ही मन सोचा, जबकि अगला नाम उसके दिमाग में कौन रहा था। मुझे नहीं पता कि दूसरों की प्रगति क्या है। 10,000 अमर गठबंधन को इसकी जानकारी न होने के बावजूद इस तरह के परिवर्तन हर जगह हो रहे हैं। एक बार लोगों का दिल हार जाए तो उन्हें मनाना और राजी करना केवल समय की बात है। जियान में मुख्यालय। जब फू युआनशेंग का शरीर पुनः अमर गठबंधन के मुख्यालय में आया, आश्चर्य की बात नहीं कि पिछली बार की तरह ही ली फैन फिर से एक कल्पना में डूब गया। भ्रम का स्वामी अभी भी धर्म प्रसारक स्वर्गीय भगवान है। बस बात यह है कि इस बार जो दृश्य मैंने देखा वह पहले से अलग था। धुंध से घिरे पहाड़ों के नीचे 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक व्यक्ति को बेरहमी से रोका गया। तुम्हारे जैसा एक साधारण मनुष्य परिलोक के रिजॉर्ट में कैसे घुस सकता है? यह अजीब है। क्या बाहर कोई प्रेत संरचना नहीं है? यह नश्वर प्राणी अंदर क्यों घुसाया? नीले वस्त्र पहने एक भिक्षु ने बुदबुदाते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति को धक्का देकर दूर भगा दिया। अधेड़ उम्र का आदमी शर्मिंदगी से जमीन पर कुछ बार लोट-पोट हुआ और फिर ऐसे ऊपर चढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये अमर गुरु मुझे एक मौका दे सकते हैं? मुझे लगता है मुझे अभ्यास करने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर साधु ने उपहास किया। तुम्हारा आधा शरीर जमीन में दफन हो गया है और तुम अभी भी अभ्यास करना चाहते हो। साधना योग्यता और संसाधनों पर निर्भर करती है। तुम ऐसे हो। भिक्षु का चेहरा तिरस्कार से भरा था। भले ही आप मुश्किल से अभ्यास कर सकें, हमारा तियानयुआन संप्रदाय आपको स्वीकार नहीं करेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हार नहीं मानी और यहां तक कि अपना हाथ बढ़ाकर उसे सौंप दिया। मास्टर अमर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी योग्यता पर एक नजर डालें। साधु की आंखों में हत्या की भावना चमक उठी तथा उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी जो इस कृतघ्न को मारने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मैंने अपने सिर के ऊपर से एक दोस्ताना आवाज सुनी। आपका नाम क्या है? जुआनयुआन गॉर्डन। नहीं, जुआनयुआन तो मेरा नाम जुआनयुआन तो है। अधेड़ उम्र के चुबानफा ने कुछ संयम के साथ कहा। मास्टर जू, भिक्षु की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने तुरंत अपने दिल में हत्या के इरादे को दूर कर दिया और जल्दी से सलाम किया। वह भी एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन यह मास्टर जू जुआनयुआन तो की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जावान दिखता है। वह जुआनयुआन तो के पास आया और उसे ध्यान से देखा। उन्होंने अपना हाथ भी बढ़ाया, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की और जुआनयुआन तो के शरीर की जांच की। एक क्षण के बाद मास्टर जू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ अफसोस के साथ कहा, हालांकि आप वास्तव में अपने मन को साधने में अच्छे हैं, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। मुझे डर है कि नींव बनाना बहुत कठिन है। जुआनयुआन तो ने जल्दी से कहा, मास्टर अमर, मेरी आवश्यकताएं अधिक नहीं है। जब तक मैं अभ्यास कर सकता हूं, मैं अपने आधे जीवन से खेती कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा सहज रहता हूं और महसूस करता हूं कि मुझे अपना जीवन खेतों में नहीं बिताना चाहिए। अंकल जू थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने बैठा बूढ़ा किसान सचमुच ये शब्द कह सकता है। जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, दूर पहाड़ की चोटी से अचानक घंटियों की स्पष्ट और कर्कश ध्वनि आई। उनके पीछे नीले वस्त्र पहने भिक्षु ने भी ऊंची आवाज में याद दिलाया, चाचा मास्टर, मास्टर ने एक बैठक बुलाई है। अंकल जू ने पहाड़ की चोटी की ओर देखा और जो कुछ वे कहने वाले थे उसे वापस निकल लिया। उसने एक किताब निकाली और उसे जुआनयुआन तो को सौंप दिया। पहले तुम वापस जाओ और यह सूत्र पढ़ो। अगर तुम 1 साल के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित कर लेते हो तो तुम मुझे फिर से ढूंढने आ सकते हो। इसके बाद मास्टर जू उड़ गए। जुआनयुआन तो ने सीधे आंखों में देखा। जियोकिन, उसे शर्मिंदा मत करो। जाने से पहले अंकल जू ने विशेष रूप से पूछा। नीले वस्त्रधारी भिक्षु ने सहमति में सिर हिलाया। जुआनयुआन तो की ओर देखा और कहा, यह सच है कि मूर्ख लोगों को मूर्खतापूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जल्दी करो और चले जाओ। जब तुम सचमुच अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर लोगे तब वापस आना। ये देखकर जुआनयुआन तो के पास अनिच्छा से वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर चलने के बाद उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि विशाल पर्वत अनजाने में ही गायब हो गया था। जुआनयुआन तो ने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। पछताते हुए कहा, मैं अनपढ़ हूं। धमाका। भ्रम टूट गया और ली फैन ने वास्तविकता में उत्तर दिया। उसने अभी जो कहा था उसे सोचकर वह अजीब लग रहा था। तुमने क्या देखा? बगल में खड़े साधु ने पूछा। ली फैन ने चौंकने का नाटक किया और जवाब दिया, मैंने स्वर्गीय भगवान, धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी को दुनिया में उपदेश देते देखा। हम अमर गठबंधन मुख्यालय में अभी भी स्वर्गीय भगवान की आभा का एक निशान बचा हुआ है, इसलिए जो भी भिक्षु पहली बार यहाँ आएगा उसे मतिभ्रम होगा। प्रमुख भिक्षु ने ठंडी सांस ली और फिर समझाया। ली फैन को धर्म रक्षक हॉल के मुख्यालय तक ले जाए। रास्ते में ली फैन चुपके से सोच रहा था, मुझे आश्चर्य है कि इस मतिभ्रम का क्या संबंध है। इस शिक्षण पद्धति में भी कुछ अजीबोगरीब आदतें हैं। वह वास्तव में अपना जीवन इसमें लगा देते हैं और अपने शिष्यों और पोते पोतियों को इसे देखने की अनुमति देते हैं। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि धर्म के स्वर्गीय आदरणीय अनुवादक इतनी बुरी स्थिति में होंगे। ली फैन के लिए काले रंग के बूढ़े किसान को सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और उदास चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति के साथ जोड़ना मुश्किल था। यदि तियानयुआन संप्रदाय ने उस समय इस शिक्षा को स्वीकार कर लिया होता तो शायद जुआनहुआंग क्षेत्र की ऐतिहासिक दिशा अलग होती, लेकिन जरूरी नहीं। चुबानफा के जागरण के बाद यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे इस तरह का एक छोटा सा संप्रदाय बदल सके। बात करें तो तियानयुआन संप्रदाय महान आपदा के बाद ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और गृहयुद्ध के कारण नष्ट हो गया। दूसरी ओर अंकल मास्टर जू धर्म रक्षक हॉल के प्रमुख जू युआनसेन के कुछ हद तक समान दिखते हैं। वह उनके पूर्वज होने चाहिए। एक क्षण में ही मेरे मन में अनेक विचार कौंध गए। जब वह धर्म रक्षक हॉल के बाहर लंबी नीली पत्थर की सड़क पर पहुंचा तो ली फैन ने अपने विचारों को फिर से शांत कर लिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले जन्म में ज़ैड ताबीज इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। कई दिनों तक लाइन में इंतजार करने के बाद मैं आखिरकार यानफा जू स्थान में पहुंच गया। सुस्त यानफाजू को देखकर ली फैन ने बहुत उत्साहित होने का नाटक किया। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? यानफाजू ने बुदबुदाया। उसकी ऊब भरी नजर कोई भेस नहीं थी। आखिरकार सामान्य व्युत्पत्ति तकनीकें एक काल्पनिक व्यक्तित्व के साथ भी की जा सकती है। उसे ज़ैड तकनीक ज़ैड पैड द्वारा तैयार की गई तकनीकों की इस तरह की व्युत्पत्ति करनी थी। तुम क्या चाहते हो? यानफाजू ने कागज का एक टुकड़ा फेंका। जब वह प्रतिद्वंद्वी के पास पहुंचने ही वाला था तो उसे सनांग ने पकड़ लिया जो यहाँ पहरा दे रहा था। इंतजार। सुनांग की गतिविधियों ने अन्य 2 गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। भाई सुन, क्या कुछ गड़बड़ है? वह यूए थोड़ा गंभीर दिख रहा था। सुनांग ने अपना सिर हिलाया। बस अचानक मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बेहतर होगा कि मैं इसे फिर से ध्यान से जांच लूं। आखिरकार ये यानफाजू की सुरक्षा के लिए ही था कि अन्य 2 गार्डों ने एक दूसरे को देखा और उसे नहीं रोका। फू युआनशेंग सुनांग के आगमन को लेकर थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मैं सीनियर से मिला हूं। सुनांग ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपना दाहिना हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया। फू युआनशेंग का शरीर वहीं जम गया। एक क्षण बाद सुनांग ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे की उदासी कम नहीं हुई। लड़के, कृपया पुनः प्रयास करो। हुआ यूए और झांग जू ने सिर हिलाया और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। बेशक कुछ भी नहीं मिल सका। शायद भाई सन बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, हुआ यूए ने कहा।
सुनांग को अब भी राहत नहीं मिली, लेकिन चूंकि जांच निष्फल रही थी, इसलिए उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं था। लेकिन अनुसंधान और विकास प्रक्रिया के दौरान मैंने फू युआनशिंग पर कड़ी नजर रखी। तकनीक की व्युत्पत्ति पूरी करने के बाद फू युआनशिंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह यहाँ से ऐसे चला गया जैसे वह भाग रहा हो। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ हैं? हुआ यूए ने कुछ चिंता के साथ पूछा जब वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। सुनांग, ली फैन ने स्वयं उस सभी चीजों का सार को महसूस किया जो उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिया था। उन्होंने ये कहकर अपना बचाव किया, नहीं, मैं बेचैन हूँ। शायद परिवार में खून की कोई गड़बड़ी है। तात के झांगजू गंभीर भाव से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, रक्तवंशों के बीच ये संबंध बहुत रहस्यमय है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास करना ही होगा। हो सकता है भाई सुन किसी को अपनी ओर से यह संदेश भेजकर अपने परिवार से इसकी पुष्टि करवा ले। हुआ यूए भी सहमत हुए। आप दोनों ताओवादी भाइयों को आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। सुनांग, जिसे ली फैन के नाम से भी जाना जाता है, ने एक पल सोचा, फिर एक जादुई ताबीज निकाला और यानफाजुए के अंतरिक्ष से बाहर उड़ गया। इस ताबीज की रक्षा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसे इस्तेमाल करने का एक मौका मिलने से पहले 100 साल तक हेडाओ की रक्षा करनी होगी। यदि यह जो युआनसेन की देखभाल के लिए नहीं होता, जिसने सन आंग की रखवाली के समय को 100 साल के लिए कम कर दिया, तो वह अब चाहकर भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर पाएगा। आधे दिन बाद सन परिवार के मुखिया सन लुआन स्वयं दौड़कर आए। दुर्भाग्यवश आपके चाचा का निधन हो गया है। ली फैन के चेहरे पर पहले तो सदमे का भाव था, फिर आत्मदोष और उदासी में बदल गया। मेरे चाचा के जाने से पहले मुझे एक स्पष्ट पूर्वाभास हुआ था। सुन लुआन ने दिलासा देते हुए कहा, जीवन और मृत्यु नश्वर है। लू चांग की मौत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लू एर, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मैं सन लुआन थोड़ा रुका, फिर अपने शब्द बदले। हाल ही में काफी मुश्किल समय रहा है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, सन परिवार बिखर नहीं सकता। बस मन की शांति के साथ यही रहो। बस जब आवश्यक होगा, मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। सुन लुआन ने गंभीरता से वादा किया। ली फैन, जो जानता था कि सूर्य परिवार ने पवित्र राजवंश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, स्वाभाविक रूप से सूर्य लुआन के शब्दों का सही अर्थ समझ गया। लेकिन इस समय वह केवल दिखावा कर सकता था, मैं टिक सकता हूँ। आप मेरे कारण परिवार के संसाधनों को बर्बाद नहीं कर सकते। जिस समय सन परिवार एक गहरे पारिवारिक रिश्ते में व्यस्त था, उसी समय फू युआनशिंग, जो ली फैन द्वारा विचलित था, परिवार के विभिन्न लोगों से भारी द्वेष का सामना कर रहा था। जियाओ शेंगजी, हेडाओ कुंग फू पाने के लिए आपको किस तरह की बुरी किस्मत का सामना करना पड़ा? युआनशिंग, मेरे परिवार ने सालों से तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? अब समय आ गया है कि तुम परिवार का एहसान चुकाओ। शेंग, 2 दिन से भी कम समय में 1 दर्जन से ज्यादा देव रूपांतरण भिक्षु हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। उनमें से किसी एक का भी अस्तित्व ऐसा है जिसे हमारा फू परिवार ठेस पहुंचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। फू परिवार के भविष्य के लिए आप इस कौशल धर्म सौंपों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? फू युआनशिंग, यह मत सोचो कि तुम जीवन भर भाग्यशाली रहोगे। तुम तो जिंदन के एक छोटे से साधक हो। तुम हेडाओ की असली शक्ति की रक्षा कैसे कर सकते हो? बाद में जबरन छीन लिए जाने के बजाय इसे एक उज्जवल भविष्य के बदले में सौंप देना बेहतर है। जैसे ही वह 10,000 अमर गठबंधन के मुख्यालय से बाहर निकला, पहले से अवरुद्ध संदेश तुरंत ही आने लगे। उनके शब्दों में निहित निर्लज लालच और द्वेष ने माहौल को लगभग स्थिर कर दिया। यदि यह तथ्य न होता कि फू युआनशिंग इस समय फू युआनशिंग नहीं रहा, तो मुझे डर है कि उसे मौके पर ही अपने रिश्तेदारों द्वारा अपना दिल तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता। ली फैन ने उस संदेश को देखा जो अभी भी बंद नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि क्योंकि लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया था और शब्द अधिक तीव्र हो गए थे, उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म होने से नहीं बच सकी। मानव हृदय कितना दुष्ट है। जैसा कि कहा जाता है, जहाँ मिट्टी और पानी लोगों का साथ देते हैं, वहाँ पवित्र राज्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। 10,000 अमरों के गठबंधन की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, बस मुझे जाने दो। इसे फिर से आगे बढ़ाओ, मुट्ठी भर। ली फैन थोड़ा मुस्कुराया और फिर उसकी अभिव्यक्ति तुरंत दर्दनाक, बेहद उदास और गुस्से में बदल गई। फू परिवार में लौटने के बजाय वह टेलीपोर्टेशन सनी के माध्यम से तियानशु अमर शहर में आया और दुनिया के सामने खुले तौर पर प्रकट हुआ। जल्द ही फू युआनशिंग की उपस्थिति ने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और यहाँ तक कि जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने भी अपने आसपास के लोगों की आंखों में अजीब भाव देखा। थोड़ी पूछताछ के बाद मुझे तुरंत समझ आ गया। भीड़ का केंद्र बिंदु फू युआनशिंग मजबूर और घबराया हुआ लग रहा था। अस्थायी रूप से छिपने या टेलीपोर्टेशन सनी के माध्यम से स्थानांतरित होने के बजाय वह शारीरिक रूप से तियानशु शहर से बाहर उड़ गया, जैसे कि उसने अपना दिमाग खो दिया हो। जल्द ही कई दर्शक और भिक्षु उसके पास आ गए। स्वर्ण अमृत भिक्षु, आप कितनी तेजी से बच सकते हैं? जल्द ही फू युआनशिंग के पीछे वो यांग के लोगों का समूह भी आ गया। ऐसा नहीं है कि वास्तव में बहुत सारे लोग कुंग फू की योजना बना रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ मजे में शामिल होना चाहते हैं। ली फैन ने भयभीत दिखने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह लोगों के समूह के बीच आराम से चल रहा था। वह इस घटना को पूरी तरह से विफल करने के लिए मौके की तलाश में था। दिन के अधिकांश समय तक बिना किसी उद्देश्य के उड़ान भरने के बाद वह पात्र जिसका ली फैन इंतजार कर रहा था, शीघ्र ही प्रकट हो गया। वह फू युआनशिंग के नामात्र पिता फू लिनमो होने चाहिए। तुम बुरे काम करते हो, घर के मालिक ने तुम्हें वापस नहीं बुलाया, तुम क्या करना चाहते हो? जैसे ही फू लिनमो प्रकट हुआ, उसने फू युआनशिंग को शाप दिया। फू लिनमो के पीछे एक भिक्षु हाथ जोड़े और आंखें थोड़ी सिकोड़े खड़ा था। उसकी आभा को देखते हुए उसमें देवता बनने की क्षमता होनी चाहिए। ली फैन रुक गया, मानो वह अपने पिता से बहुत डर गया हो। फू लिनमो भावना और तर्क से प्रेरित होते रहे, और फिर उन्होंने अपने पीछे बैठे ईश्वर रूपांतरण करने वाले भिक्षु की पहचान बताई। मैं तियान क्वानजू से सीनियर फू तुमटेन हूँ, उन्हें भी हमारे परिवार का सदस्य माना जाता है। हमारा फू परिवार सचमुच आपकी हेडाओ कुंग फू पद्धति को नहीं अपना सकता। अगर यह आपके हाथ में पड़ गई, तो यह वरदान की बजाय एक विपत्ति होगी। इसे इसी व्यक्ति के पास क्यों नहीं छोड़ देते? सीनियर फू लिनमो के समझाने के बाद ली फैन दर्द से जूझता हुआ प्रतीत हुआ और समझौता करने वाला था। इसी समय एक और बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा, लेकिन यह फू परिवार का एक अन्य बुजुर्ग था, जिसका एक अन्य अवतार था, जो हेडाओ की असली शक्ति के स्वामित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। ली फैन ने भ्रमित होने का नाटक किया और यह नहीं पता था कि किसकी बात सुनी है। जब दोनों रूपांतरित देवता एक दूसरे का सामना कर रहे थे, तो समाचार सुनकर और अधिक रूपांतरित भिक्षु वहां आ गए। सब लोग, ये तो बस एक हेडाओ तकनीक है, इसमें जिंदगी या मौत की लड़ाई लड़ने लायक कुछ नहीं है, क्यों न हम इस पर शांति से बात करें? किसी ने सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने इस तकनीक के उस्ताद फू युआनशिंग की राय को नजरअंदाज कर दिया और इस तकनीक को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ये रस्म अब उनकी आदत बन गई है। हाँ, अगर कीमत बहुत अधिक है, तो बेहतर है कि तियानक्सुआन मेरे पर जाए और इसे ईमानदारी से खरीदें। आप पहले ये क्यों नहीं सुनते कि फू परिवार की इस किले ने यानफज्यू से किस तरह की तकनीक से निष्कर्ष निकालने के लिए कहा था? देवता जल्दी ही एक आम सहमति पर पहुंच गए और सभी ने ली फैन की ओर देखा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह कदम वही था जो ली फैन चाहता था। यानफाजू के स्थान में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पहले ही गणना कर ली थी कि इस तकनीक का उपयोग हवा और बारिश को बाधित करने के लिए किया जाएगा, इसलिए यानफाजू को प्रदान की गई सभी बुनियादी तकनीकें अत्यंत उच्च मानकों की थीं। अंततः प्राप्त तकनीक स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभावशाली थी, भले ही आज ली फैन पर इसका कुछ प्रभाव हो। ली फैन के वेश में फू युआनशिंग को देखा गया, जिसके चेहरे पर दर्द की झलक थी। अंत में हताशा में उन्होंने एक गहरी सांस ली और शब्द दर शब्द कहा, मैंने जो कौशल प्राप्त किया है उसे टोंगटियन यिंगलिंग परिवर्तन कौशल कहा जाता है। आज का नया तरीका असल में स्वर्ग के विरुद्ध है। हालांकि अगर आप दायरे को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको दुनिया के विभिन्न संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन कुलीन परिवारों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हम जैसे शक्तिहीन लोगों के लिए, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वे अभी भी सीमित हैं। ली फैन के शब्दों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आकर्षित किया। कई भिक्षुओं के चेहरे पर कुछ भाव आए और उन्होंने भी ऐसा ही महसूस किया। ली फैन ने आगे कहा, तो मैंने हमेशा से सपना देखा है कि एक दिन मैं इस प्रतिबंध से मुक्त हो जाऊंगा। वरिष्ठ यांगसुन के प्यार और धर्म ज़ाइड टैबलेट के उपहार के लिए धन्यवाद। मुझे आखिरकार अपने सपने को हकीकत में बदलने का अवसर मिला है। ये टोंगटियन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक स्वयं और जुआन हुआंग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंध को निरंतर मजबूत कर सकती है, जिससे स्वर्ग की शत्रुता बहुत कमजोर हो जाती है। फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रेरण के संबंध पर निर्भर करते हुए हम नवजात आत्मा गुफा स्वर्ग और सामान्य जीवन के परिवर्तन जैसी सफलताओं के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे परिष्कृत भी कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा की सर्वोच्च गहराई में अस्तित्व की स्थिति को समझना आसान है।
इस तकनीक के साथ जब तक आप मुझे फु युआनशेंग के रूप में थोड़ा समय देते हैं, सामंजस्य स्थापित करना कोई मनमौजी सोच नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। वान अमर गठबंधन ने मुझ जैसे निम्न स्तरीय साधु को इस हद तक मजबूर कर दिया। उसे एक मौका भी नहीं दिया और भी। ली फैन ने कहा। वह और अधिक दुखी और क्रोधित हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर उन्होंने सीधे अपना हाथ हिलाया और टोंगटेन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक की सामान्य रूपरेखा को सबके सामने प्रकट किया। एक ही नजर में दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति इस तकनीक की असाधारण प्रकृति को देख सकता था। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई छोटा सा स्वर्ण अमृत भिक्षु बना सके। विभिन्न भावों वाले रूपांतरित देवताओं का एक समूह। माहौल अचानक तनावपूर्ण और गंभीर हो गया। बस काफी है। उनमें से एक ने छतरी पर लिखे शब्दों को मिटा दिया और फिर चारों ओर सबकी ओर देखा। इस तकनीक का मूल्य मुझे इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हेडाओ तकनीकों में भी अंतर होता है। अगर ऐसा है तो मैंने जो कहा वह सच है। इस हेडाओ तकनीक का मूल्य इतना ज्यादा है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे, मुझे लगता है कि भले ही आप में से अधिकांश लोग मर जाएं, लेकिन जब तक आप तकनीक जीत सकते हैं, यह इसके लायक होगा। परिवर्तनकारी भगवान के भिक्षुओं, आप क्या कहते हैं? मैंने एक शब्द कहा और बारूद की गंध धीरे धीरे मजबूत हो गई। वहां उपस्थित फु परिवार के सदस्यों के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छाने लगी। यदि उन्हें पता होता कि फु युआनशेंग ने जो कुछ समझा था वह एक ऐसा सर्वोच्च कौशल था जो अमर साधकों का एक परिवार बना सकता था, तो वे उसे आशीर्वाद देने का प्रयास करते, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही आप बेचते समय अधिक शर्तें रखें, भले ही फु परिवार को इसका अफसोस हो या न हो। जहां तक टोंगटेन यिंगलिंग की अवतार शक्ति के अंतिम स्वामित्व का सवाल है, तो इसमें नवपदोन्नत हेडाओ ने हस्तक्षेप किया था। इस व्यक्ति का नाम रेड विलो इमोर्टल लॉर्ड है और वह कुछ दिन पहले ही हेडाओ के दायरे में घुसा है। मुझे अभी तक कोई उपयुक्त अभ्यास विधि नहीं मिली थी, इसलिए मैंने फु युआनशेंग के बारे में सुना। जब मन करता है, हम मौज मस्ती में शामिल हो जाते हैं। मैं कोई अप्रत्याशित आश्चर्य नहीं चाहता। हेडाओ और हुआशेंग के बीच बहुत अंतर है। यदि चिलियो ऐसा चाहेगा तो सभी रूपांतरित देवता स्वाभाविक रूप से उससे प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा चिलियो सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक शक्तिशाली परिवार का समर्थन भी है। अंत में दोहरी शक्ति से विवश होकर उपस्थित सभी देवता प्रतियोगिता से हट गए। रात में बहुत अधिक सपने देखने से बचने के लिए अंतिम विजेता चिलियो जियांजुन ने फु युआनशेंग से मौके पर ही अपने कौशल सौंपने को कहा। मुझे उम्मीद है कि इस पद्धति में निपुणता हासिल करने के बाद वरिष्ठ नागरिक हमारे फु परिवार की अधिक देखभाल कर सकेंगे। ली फैन ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। एक ही वाक्य में वहां मौजूद फु परिवार शर्मिंदा हो गया। चिलियो को देखते हुए जो करीब उड़ रहा था, ली फैन ने अपने आध्यात्मिक विचारों के साथ उसे संपूर्ण टोंगटेन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक और तकनीक भेजी। यह सचमुच एक अद्भुत तरीका है। चिलियो बहुत खुश दिख रहा था। लड़के फू, तुमने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसका मतलब है कि तुम स्वेच्छा से अपने कौशल का स्वामित्व छोड़ रहे हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फू परिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। चिलियो ने गंभीरता से कहा। जूनियर, मैं आपकी बात मानता हूं। ली फैन ने अपना सिर नीचे किया और सुनहरा अनुबंध लेने वाला था। लेकिन इस समय चिलियो को अचानक थोड़ा चक्कर सा महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वह पिछले टोंगटेन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक कौशल पाठ से प्रभावित था। उसके सामने फु युआनशेंग एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था जो केवल बुरे सपनों में ही दिखाई देता था और उस पर नुकीले दांतों और पंजों से हमला कर रहा था। अगला ही क्षण उसके चेहरे पर वार करने वाला था। चिलियो उत्साहित हो गया और उसने अवचेतन रूप से लाल बत्ती जला दी। फु युआनशेंग के शरीर के बीच में हेडाओ की शक्ति, भले ही वह अनजाने में किया गया एक आकस्मिक प्रहार ही क्यों न हो, स्वर्णकोर साधक उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? चेहरे पर अविश्वास के भाव के साथ फु युआनशेंग का शरीर एक पल में इंच करके विघटित हो गया और वह मर गया। इस अचानक परिवर्तन से सभी लोग हैरान रह गए। हर कोई हैरान था और उस चिलियो अमर को देख रहा था जिसने सार्वजनिक रूप से हत्या की थी। चिलियो स्वयं भी थोड़ा स्तब्ध था। वह अपनी हथेली को शून्य भाव से देखता रहा। क्या यह संभव है कि मैं अभी आगे बढ़ा हूं और स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का प्रभाव मुझ पर पूरी तरह से कम नहीं हुआ है? सौभाग्य से मुझे ये टोंगटेन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक प्राप्त हो गई है। यह दूसरा विचार था जो चिलियो के दिमाग में कौन था। शेंगर, मौत की खामोशी के बाद फु परिवार को आखिरकार होश आया। वे दुख और क्रोध से चिल्लाने लगे। ऐसे कई लोग हैं जो हेडाओ भिक्षुओं और उनके बीच के विशाल अंतर से डरते नहीं हैं और चिलियो को पूरी नफरत से घूरते हैं। सिर के ऊपर देर से गिरने का दृश्य आया जो फु युआनशेंग की मृत्यु का कारण बता रहा था। जहां तक हत्यारे का सवाल है, चिलियो ने इन चींटियों की आंखों को देखा और अपने दिल में स्पष्ट रूप से असहज महसूस किया। लेकिन आखिरकार वह गलत था और सार्वजनिक रूप से गुस्सा करना मुश्किल होगा। उसने बस इतना कहा, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूं। मैं तुम्हारे फु परिवार के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। फु परिवार का रोना धीरे धीरे बंद हो गया। आखिरकार हर कोई मरता है और किसी मृत व्यक्ति के लिए अपराध करने, मौत की तलाश करने या हेडाओ के खिलाफ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिलियो फु परिवार के साथ चला गया। न्यूज़ 69 बुक बाय 696.com। सभी रूपांतरित देवताओं ने भी आह भरी। लगता है यह तकनीक बहुत कीमती है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए चिलियो अमर भगवान ने लोगों को मारकर उन्हें चुप कराने का विकल्प चुना। यहां तक कि दस्तावेज भी लिखा हुआ था। यकीन नहीं हो रहा, क्या यह नया हेडाओ बहुत ज्यादा संदिग्ध है? अनुबंध का क्या? दुनिया में कई रहस्यमयी जादू है। अगर अनुबंध तोड़ा जाए तो सजा न मिले तो क्या होगा? इतने सारे लोग अभी भी इसे पढ़ते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर यह निजी तौर पर होता तो शायद वह और भी ज्यादा बेईमानी से काम करता। हेडाओ भिक्षु कितने राजसी होते हैं, उनके स्तर पर तो अमर गठबंधन के नियम भी बेईमानी हो गए हैं, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह पता है अमर गठबंधन किसी ऐसे व्यक्ति को जो सचमुच ही दाव के खिलाफ था, महज एक सुनहरे अमृत के लिए कैसे सजा दे सकता है। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वे सिर्फ दिखावा ही कर रहे होंगे। जैसे ही मैं दाव में प्रवेश किया तो यह सच निकला। यह बहुत अलग है। पहले की तरह आप इंद्रधनुषी रोशनी को छोड़कर तारों के समुद्र में तैर सकते हैं, लेकिन केवल वे ही योग्य हैं जो ताव के साथ सामंजस्य रखते हैं। जो भिक्षु आपस में बातचीत कर रहे थे वे इतने उत्साहित हो गए कि एक के बाद एक भाग गए। हालांकि बड़ी संख्या में जमीनी स्तर के भिक्षु जैसे कि जिजी, जिंदन, युआनियन और अन्य जो अभी भी देख रहे थे, वे लंबे समय तक नहीं गए। उन्होंने उस गिरी हुई दृष्टि की ओर देखा जो अभी तक आकाश में नहीं फैली थी और खरगोश और लोमड़ी की मृत्यु पर दुख की भावना उनके दिलों में आ गई। जिस रहस्यमय शक्ति का वे पता नहीं लगा सके, उसके प्रभाव में यह भावना धीरे धीरे क्रोध की ज्वाला में बदल गई और धीरे धीरे प्रज्वलित हो गई। अमर गठबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में हम वास्तव में चींटियों की तरह हैं। अमर गठबंधन का सर्वमान्य कानून कहां है? पता चला कि यह सिर्फ हमारे लिए ही प्रभावी है। आज वह फु युआनशेंग मर रहा है और कल हम लोग निर्दोष और व्यर्थ मरेंगे। ये कौन है? इस सन्नाटे में एक अजीब सा माहौल पनप रहा है। हालांकि उन्होंने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ साफ दिख रहा था। हालांकि अमर गठबंधन की धमकी के कारण उनमें से किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे क्या सोच रहे थे। शायद उन्हें बस एक अवसर की जरूरत है। काफी देर बाद सभी भिक्षु जो ये सब देख रहे थे तितर बितर हो गए। जब ली फैन का ध्यान भंग हुआ तो वह छाया में बदल गया और पुनः संसार में प्रकट हो गया। अब जब लौ जल रही है तो मुझे डर है कि मेरे बिना भी यह पूरे 10,000 अमर गठबंधन को जला सकती है। ली फैन अपनी उत्कृष्ट कृति से बहुत संतुष्ट था और इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। यद्यपि चिलियो अमर भगवान द्वारा दिन के उजाले में फु युआनशेंग की हत्या की छवि तियानक सुआन मिरर के माध्यम से पूरे 10,000 अमर गठबंधन में तेजी से फैल गई। हालांकि फु परिवार ने पहले ही चिलियो की हालिया सफलता और अस्थिर स्थिति के कारण उसकी अस्थायी गलतियों के लिए अपनी समझ व्यक्त कर दी है। इसलिए अमर गठबंधन अब उसे जवाबदेह नहीं ठहराएगा, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से उस पर कुछ योगदान अंक जुर्माना लगाएगा। इसके विपरीत चिलियो ने ही टोंगटेन यिंगलिंग परिवर्तन तकनीक प्राप्त की थी। खबर फैलने के बाद अनगिनत परिवार इस मामले की सत्यता जानने के लिए उमड़ पड़े और उन सभी ने चिलियो द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का स्थान जानने और उसे जानने के लिए कार्रवाई करने के बदले में बहुत सारा पैसा खर्च करने की इच्छा व्यक्त की। कुछ समय के लिए नवप्रवर्तक अकाली आइडो का दर्जा कुछ अनुभवी आइडो से भी अधिक ऊंचा था। जहां तक फु युआनशेंग का प्रश्न है, जिनकी मृत्यु निर्दोष और दुखद रूप से हुई, समय बीतने के साथ उन्हें धीरे धीरे भुला दिया गया। क्या विडंबना है, दोषियों को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है। पवित्र राजवंश के उद्घाटन के दौरान वांग जुबानबा ने अपने हाथ में लेख को देखा और आह भरी।
अगर हम डाकी में होते तो साधारण अधिकारियों की तो बात ही छोड़िए, अगर मैं पवित्र सम्राट का निजी वंशज भी ऐसा कुछ करता तो उसे कड़ी सजा मिलती। कम से कम उसे सैकड़ों सालों के लिए नरक में कैद कर दिया जाता। वह ऐसा कैसे कर सकता है? हल्के से तैरता हुआ 10,000 अमरों का गठबंधन कितना अच्छा है। अरे नहीं, 10,000 अमरों का गठबंधन वाकई सड़ा हुआ है। ओह शांडिल्यन ने बार-बार अपना सिर हिलाया। सन निरलांग ने ओह शांडिल्यन की ओर देखा और असहाय भाव से मुस्कुराया। गुरुजी का मतलब है कि इस घटना को एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में प्रचारित किया जा सकता है। इसे युद्ध से पहले लामबंदी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हम यहाँ तक कि अमर गठबंधन की नींव हिलाने का अवसर भी ले सकते हैं। आखिरकार अमर गठबंधन में अधिकांश भिक्षु देवताओं से नीचे के क्षेत्र में ही है। ओह शांडिल्यन ने अपने होंठ सिकुड़े। इन हारे हुए लोगों को लुभाने का क्या फायदा? जितने भी आएंगे मैं उन्हें मार डालूंगा। सन निरलांग के हाव भाव बदल गए। बकवास मत करो। अगर तुम्हारे पास अधिकार है तो तुम्हें ज्यादा मदद मिलेगी, लेकिन अगर तुम अधिकार खो दोगे तो कम मिलेगी। अमर गठबंधन के लोगों ने अपना दिल खो दिया है और हम पवित्र राजवंश एक अभियान पर जा रहे हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो जनता की इच्छा और जनमत के अनुरूप है। केवल तभी जब आपके पास एक शिक्षक के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा हो और आप सत्य के अनुसार कार्य करें, आप अजय हो सकते हैं। आखिर वह सबसे बड़ा भाई है। ओह शांडिल्यन ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की, बस धीमी आवाज में फुसफुसाया। आखिरकार मैं अंत में कुछ नहीं कहना चाहता। अपनी ताकत खुद बोलने दो। कुछ देर की मौज मस्ती के बाद कई साथी प्रशिक्षुओं ने विषय को पुनः पटरी पर ला दिया। शांतियान, आपके वीरत्याने टेलीपोर्टेशन एरे का निर्माण कैसा चल रहा है? सन निरलांग ने पूछा। ओह शांडिल्यन ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव दिखाया। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, मैं काम कर रहा हूँ। 10,000 अमर गठबंधन के सभी राज्यों की स्थिति निर्धारित हो चुकी है। जब तक गुरु आदेश देते हैं, मेरे डाकी सैनिक पल भर में वीरत्याने टेलीपोर्टेशन एरे को पार कर सकते हैं। प्रत्येक निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र तक ले जा सकते हैं। फिर सामंत भद्र सत्य संदूक का उपयोग करें और इसकी रक्षा के लिए श्वेत धुंध अवरोध का उपयोग करें, ताकि इसे राजा के स्वर्गीय शहर के नीचे बिना किसी की नजर पड़े रखा जा सके। वांग जुबानबा ने आगे कहा। अमर गठबंधन के भीतर दबे रहस्यों के डिजिटल नाखूनों ने भी डॉकिंग पूरी कर ली है। जैसे ही समय आएगा, अमर गठबंधन के विभिन्न राज्यों में तियानिक सुवान दर्पण और टेलीपोर्टेशन एरे अप्रभावी हो जाएंगे। अमर गठबंधन के क्षेत्र का एक थंबनेल मानचित्र सभी के सामने प्रकट हुआ। जब समय आएगा तो सभी राज्य अलग-थलग द्वीप बन जाएंगे और उनके पास अपनी देखभाल के लिए बहुत समय होगा। उनकी ताकत पहले ही पता चल चुकी है, उन्हें बांटकर खा जाना कोई समस्या नहीं होगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अमर गठबंधन के 4 केंद्रीय राज्य और अमर गठबंधन मुख्यालय है। स्कैनिंग। प्रत्येक राज्य में तैनात मुख्य भिक्षुओं की सूची देखने के बाद सन निरलांग ने अपना ध्यान थंबनेल के केंद्र पर केंद्रित किया। एक पल सोचने के बाद सन निरलांग ने कहा, मास्टर ने मुझे पहले बुलाते समय कुछ स्पष्ट सा बताया था। उस समय वह 4 केंद्रीय राज्यों और अमर लीग मुख्यालय को सीधे घेरने के लिए चौंकाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हमें अमर लीग मुख्यालय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सहायता प्रदान करने के लिए आपको बस प्रत्येक राज्य में लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा बाइवो और राज्यों में अमर गठबंधन के गुप्त क्षेत्र भी छिपे हुए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले हम उन्हें रोकने के लिए संरचनाओं का उपयोग करेंगे। कियानुंग युआन, फैंगू शहर, कैंगमांग पर्वत और महान अमर शहर। हालांकि इनमें से प्रत्येक स्थान पर तैनात सेनाएं शक्तिशाली नहीं है, फिर भी उनकी संयुक्त शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्हें अभी भी व्यक्तिगत रूप से पराजित करने की आवश्यकता है। बाकी लोगों ने सन निरलांग की युद्ध योजना के बारे में जो भी स्पष्टीकरण दिया वह सब गंभीर था। इंतजार करना होगा। केवल वो शांडिल्यन ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, मैंने व्यक्तिगत रूप से 10,000 अमर गठबंधन के गठन स्तर का अनुभव किया है। यह बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। स्वामी द्वारा स्वयं बनाया गया सीलिंग गठन उन्हें 1.5 साल तक फंसा सकता है, जो पर्याप्त से अधिक है। क्या यह संभव है कि निर्माण सामग्री की कमी है? ओह शांडिल्यन ने अचानक भुहें चढ़ाई और उलझन में पूछा। सन निरलांग मुस्कुराए और कोमिंग स्टोन मदर का एक टुकड़ा निकालकर सबके सामने रख दिया। ओह शांडिल्यन ने पत्थर की मां में भरी रसद पर नजर डाली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। इतने सारे? क्या तुमने अमर गठबंधन का खजाना चुरा लिया है? सन निरलांग हंसा। गुरु, मुझे दे दीजिए कुल 3 टुकड़े। पत्थर की मां का हर टुकड़ा पूरी तरह से भरा हुआ है। जहां तक मुझे पता है, वरिष्ठ हो दाऊजी के पास भी पर्याप्त आपूर्ति है, इसलिए आपको रणनीतिक आपूर्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी संरचना बनाने के लिए तैयार रहें। जब ओह शांडिल्यन ने अपने पिता के बारे में सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बार-बार सिर हिलाया। सन निरलांग ने सु युकिंग और ल्यूली की जोड़ी की ओर देखा जो चुप थी। जब से उन्हें पवित्र सम्राट द्वारा भूमिगत अंधेरी दुनिया की रक्षा के लिए भेजा गया था, तब से वे अंधेरे से दूषित हो गए थे। उनके व्यक्तित्व बदल गए थे और वे बहुत अधिक मौन हो गए थे। छोटी बहन, इस छोटी सी दुनिया में सहायता का प्रबंध कैसे किया जा रहा है? सन निरलांग ने ऊंची आवाज में पूछा। यह उम्मीद से ज्यादा तेज है। चिंता मत करो, सभी क्षेत्रों से मित्र सेनाएं समय पर युद्ध के मैदान में पहुंच जाएंगी। सु युकिंग ने धीरे से कहा। उसके स्वर में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। भूमिगत अंधेरी दुनिया में यू जनजाति को शिक्षित करने की प्रक्रिया में उसे छोटी दुनिया के स्वर्गीय तरीकों और दुनिया के लोगों के बीच संभावित संबंध का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। संसार को छोड़ने और स्वर्ग में प्रवेश करने के अपने अनुभव के साथ अन्य भिक्षुओं की तुलना में उसके लिए छोटे से संसार में स्वर्ग के साथ निकटता प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से अधिक आसान था। इस लाभ के साथ वह पवित्र सम्राट के आदेश के तहत विभिन्न छोटी दुनियाओं के बीच यात्रा करती थी। बल और कोमलता, प्रलोभन और जबरदस्ती, दोनों तरीकों का प्रयोग करें। एक वास्तविक सभी क्षेत्रों का संघ एक भयानक दक्षता के साथ गठित किया गया था। हालांकि मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि यह गठबंधन तब तक वास्तविक युद्ध शक्ति दिखा पाएगा, लेकिन आखिरकार भारी गति और सैन्य शक्ति के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र राजवंश और 10,000 अमर गठबंधन के बीच निर्णायक लड़ाई के दौरान उनके द्वारा परेशानी पैदा करने की संभावना को समाप्त किया जाए। वैसे सीनियर सिस्टरलिन लिंक कहां है? मैंने उन्हें हाल ही में क्यों नहीं देखा? ओह शांडिल्यन ने अचानक उत्सुकता से पूछा। सन निरलांग ने स्पष्ट स्वर में कहा, उसे उसके मालिक ने नियुक्त किया है और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, वह इस दावत को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सभी शिष्यों ने फिर से मैदान में वान वान को देखा। जियान में एक थंबनेल। उसकी आंखों में कुछ अधीरता थी। पवित्र राजवंश का गुप्त क्षेत्र मास्टर यिन के लिए बनाया गया एक परीक्षण स्थल या अकादमी है। मास्टर यिन ने अपने सिर को खुजलाया और अपने सिर की दरार से निकले सच्चे स्वर दाऊजी को वापस दबा दिया। उन्होंने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? मेरी नींव निर्माण पद्धति के साथ यह एक पूर्ण विजय है। हुनिवान स्वर्ण गोली का केवल आधा अध्याय ही निकाला गया है। शेष अध्याय के लिए यह सब हवा में महल, दर्पण में फूल और पानी में चांद है। पहली नजर में यह बहुत सुंदर है, लेकिन जब आप इसे छूते हैं तो यह टूट जाता है और यह जांच का सामना नहीं कर सकता। पवित्र सम्राट लीपिंग लकड़ी की मेज पर बैठे थे, समय समय पर भ्रामक पाठ को पलट रहे थे, उसे हटा रहे थे और संशोधित कर रहे थे। उसके चारों ओर उसकी आत्मज्ञान से उत्पन्न आकाशगंगाओं जैसे दृश्य अंतरिक्ष को विकृत कर रहे थे, प्रकट हो रहे थे और गायब हो रहे थे। मास्टर यिन ने ऐसे चौंकाने वाले दृश्य से अपनी आंखें हटा लीं। काफी देर बाद पवित्र सम्राट ने भ्रम की पूरी पुस्तक को पलटा और पहले पृष्ठ से ही उसमें संशोधन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बस जवाब दिया, तथाकथित जब सत्य असत्य होता है तो असत्य भी सत्य होता है। जब तक दुनिया के भिक्षुओं का मानना है कि यह एक नई विधि है जो संचरण प्रणाली से छुटकारा दिला सकती है और स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकती है, भले ही यह केवल एक तक ही क्यों न रहे, कुछ दिन ही काफी होंगे। इसके अलावा यह देखते हुए कि नई पद्धति इतनी स्पष्ट है और शिक्षण पद्धति के पूरी तरह विपरीत है, आपको क्या लगता है कि भाई जुआनहुआंग को इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करने में कितना समय लगेगा? पवित्र सम्राट ने बोलते हुए एक बार फिर अपने हाथ को कलम की तरह इस्तेमाल किया और नई विधि द्वारा बनाई गई भ्रम की पुस्तक को संशोधित किया। मास्टर यिन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि केवल यह वाक्य दोहराया कि जब सत्य झूठ होता है तो झूठ भी सत्य होता है। लंबे समय के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ, हाँ ये ठीक है, क्योंकि दुनिया में पहले कोई नई विधि नहीं है, इसलिए एक बार जब हम इसकी घोषणा करते हैं और नींव निर्माण विधि को सत्यापित करने का सबसे आसान तरीका सच है, तो वे स्वाभाविक रूप से और अस्थायी रूप से सोचेंगे कि बाद के सभी अभ्यास भी सच होंगे। और मैंने बार-बार जो बदलाव किए वे सिर्फ इस धोखे के असर को बेहतर बनाने के लिए थे। पवित्र सम्राट हल्के से मुस्कुराए और खुद पर हंसे। लेकिन बात क्या है? आखिरकार शिक्षण की नींव हिलाना नामुमकिन है। मास्टर यिन ने फिर से अपनी खोपड़ी खुजाई। धर्म संचार की विधियां और नई विधियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती।
यदि आप साधना करना चाहते हैं तो आपको द्वार बदलना होगा और मार्ग पुनः स्थापित करना होगा। 1000 में से शायद एक ही व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा, लेकिन आखिरकार एक का पतन हो रहा है और दूसरे का पतन हो रहा है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हाँ, जैसे ही पवित्र सम्राट ने बात की, उन्होंने भ्रम की पुस्तक को फिर से हटा दिया। उन्होंने कोई और परिवर्तन नहीं किया, बल्कि भ्रम की पुस्तक को बंद कर दिया। पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़े रहने पर धुंधली तारों की रोशनी पुस्तक पर पड़ रही थी। हालांकि लगभग सांस लेने के प्रयास से वह भ्रामक पुस्तक, जो मूलतः एक विशुद्ध काल्पनिक प्रकाश और छाया थी, वास्तव में एक भौतिक रूप ले लिया। यह एक ऐसी पुस्तक बन गई जो सचमुच दुनिया में अस्तित्व में थी। मास्टर यिन को ये नया कानून सौंपने के बाद पवित्र सम्राट खड़े हुए और आगे कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम नए कानून की घोषणा करते हैं और अमर गठबंधन के पास अभी भी हमारे साथ कुछ भी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शिक्षा तो दूर से ही आएगी, तारों भरे आकाश में लौट आओ। पवित्र सम्राट ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब है कि अगर आप इस पर हमला करेंगे तो आप इसे बचा लेंगे। मास्टर यिन की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी और उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। क्या आप अपलोडिंग विधि के बारे में निश्चित हैं? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मास्टर यिन ने पूछा, एक बार कोशिश करके तो देखो। पवित्र सम्राट रुका और शांति से बोला, अध्याय का अंत आपके, इसे आजमा कर देखो। जवाब पाकर मास्टर यिन चुप हो गए। जहिचकाई कॉम, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही योजना बना ली है। चाहे जीत हो या हार, जुबान हुआंग रूढ़िवादी धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तुम और शूके बस वही करो जो तुम करना चाहते हो, पवित्र सम्राट ली पिंग ने शांति से कहा। लेकिन मास्टर यिन ये सुनकर अभी भी हिचकिचा रहे थे। जब चुबानफा प्रकट हुआ, वह क्षण था जब पवित्र राजवंश की सेना ने 10,000 अमर गठबंधन के मुख्यालय पर एक सामान्य हमला किया था। आपने अराजकता का फायदा उठाकर संग्रहालय दिव्य संग्रह हॉल में घुसकर श्रीबाई की खोपड़ी निकाल ली। इस बिंदु पर विजेता विजेता है। सामान्य स्थिति के लिए एक लड़ाई, हालांकि आप दोनों ताकत में कमजोर नहीं है, आप समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो शेंजांग हॉल के प्रभारी हैं, वे 10,000 अमर गठबंधन के हुआनज़ेन संतों के वंश से हैं। उन्हें शामिल करने में सक्षम होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यिन गुरु की आंखों में एक उदास आभा चमक उठी। ये तो बस जुबान हुआंग क्षेत्र के अजीबोगरीब जानवरों के भूत प्रेत हैं। अगर सम्राट एक अभी भी वहां है तो शायद मैं उनसे डर जाऊं, लेकिन सम्राट 3 तापीर तो एक ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मास्टर यिन ने ठंडी आवाज में कहा, सच्चे ऋषि के पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार युग होता है। सबसे साधारण अस्तित्व भी सैकड़ों हजारों अनुकरणों के बाद चमत्कार कर सकता है। दुश्मन को कम मत आको, ली पिंग ने गंभीरता से कहा। पवित्र सम्राट के शब्द अभी भी भगवान यिन के दिल में कुछ वजन रखते हैं। खंडन करने के बजाय उसने आंखें मूंद ली और सोचने लगा। जैसे कि मेरा दीर्घायु सिमुलेशन प्रशंसक अनुवाद, वेब नोवेल द्वारा प्रकाशित, 1282 अध्याय 1282 स्टार सागर में परिवर्तन। एक जुआ खेलो। यिन शांग्रेन जवाब पाकर चुप हो गया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली है। चाहे हम जीतें या हारें, जुबान हुआंग का असली वंश फिर से स्थापित होगा। आप और जूके बस वही करें जो आप करना चाहते हैं, सम्राट ली पिंग ने शांति से कहा। लेकिन यह सुनकर यिन शांग्रेन हिचकिचाया। जब कानून प्रकट करने का समय आएगा तो यह पवित्र राजवंश की सेना के लिए वांगसियन गठबंधन के मुख्यालय पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने का क्षण भी होगा। आपको अराजकता का लाभ उठाकर दिव्य कलाकृतियों के संग्रहालय में घुसकर श्रीबाई की खोपड़ी को बाहर निकालना चाहिए। इस समय जीत या हार समग्र प्रकृति का मामला है। हालांकि आप दोनों शक्तिशाली हैं, आप समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते। इसके अलावा दिव्य कलाकृतियों के संग्रहालय का प्रभारी व्यक्ति वांगसियन गठबंधन के मायावी वंश से संबंधित है, उन्हें नियंत्रित करने में कामयाब होना भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यिन शांग्रेन की आंखों में उदासी की एक परछाई दौड़ गई। ये तो बस अतीत के जुबान हुआंग साम्राज्य से आई किसी अजीबोगरीब जानवर की आत्मा है। अगर दी अभी भी आसपास होती तो शायद मैं सावधान हो जाती, लेकिन सिर्फ एक दी सान हाव के साथ। डरने की कोई बात नहीं है, यिन शांग्रेन ने ठंडी आवाज में कहा। भ्रमकारी ऋषि भारी कलाकृति युग को नियंत्रित करते हैं। लाखों अनुकरणों और व्युत्पत्तियों के बाद भी सबसे साधारण प्राणी भी चमत्कार कर सकता है। दुश्मन को कम मत आको, ली पिंग ने गंभीरता से कहा। सम्राट के शब्दों का यिन शांग्रेन के दिल पर अभी भी कुछ भार था। उसने प्रत्युत्तर देना बंद कर दिया और संकुचित आंखों से विचार करने लगा। जैसे ही उसने सोचा, यिन शांग्रेन की खोपड़ी में सरसराहट की आवाज आने लगी, मानो उस पर रेशम के कीड़े रेंग रहे हों। उसकी खोपड़ी ऐसे हिल रही थी मानो किसी भी क्षण दरारों से कुछ फूटकर बाहर आ जाएगा। यिन शांग्रेन अचानक कुछ चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन ली पिंग उसके पास आ गया। एक कोमल स्पर्श और तारों की रोशनी के छींटे के साथ विसंगति धीरे धीरे कम हो गई। यह सच्चे आत्मा का प्रतिघात है। दमन को बलपूर्वक दबाना कोई बुद्धिमानी की रणनीति नहीं है। सम्राट ने तुरंत समस्या को पहचान लिया और सुझाव दिया। यिन शांग्रेन ने असहाय भाव दिखाया। आधे रास्ते से शुरू करके न कि साधना के आरंभ से विभिन्न परिणाम बने ही रहते हैं। शुरू में मैंने सोचा था कि अपने अपूर्णताओं आधार को नष्ट करके और अपने आधार से उसका पुनर्निर्माण करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तारों भरे समुद्र से आपकी शिक्षाएं सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं पूर्ण में मानता था वह वास्तव में पूर्ण नहीं था। आधार अस्थिर है और वास्तव में उसे और समायोजन की आवश्यकता है। चिंता मत करो, मैं निर्णायक लड़ाई से पहले इसे संभाल लूंगा, यिन शांग्रेन ने आश्वासन दिया। जब तक आप जागरूक हैं। सम्राट की आवाज तो रुक गई, लेकिन उसका शरीर पहले ही गायब हो चुका था। यिन शांग्रेन ने चारों ओर देखा और यह देखकर चौंक गया कि अधूरा नया कानून, जिसे पहले सम्राट ने आभासी से भौतिक रूप में ले लिया था, उस मेज पर फिर से प्रकट हो गया था जहां सम्राट बैठे थे। ये जानते हुए कि सम्राट ने यह पुस्तक जानबूझकर उसके लिए छोड़ी थी, यिन शांग्रेन ने इसे उठाने और इसका अध्ययन शुरू करने में संकोच नहीं किया। आश्चर्यजनक, यद्यपि इसे विश्व को भ्रमित करने के लिए संकलित किया गया था, फिर भी यिन शांग्रेन की दृष्टि में नए कानून का यह आधा संस्करण अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होता था तथा वास्तविक दिव्य तकनीकों से लगभग अप्रभेद्य था। वह जल्दी ही उसमें गहराई से तल्लीन हो गया। पवित्र राजवंश में आग विशेषता के महान 5 तत्वों गुफा के भीतर आग का एक अंतहीन समुद्र ऊंची लहरों की तरह भड़क रहा था, कभी कभी फटकर सीधे आकाश में जा गिरता था। जंगली घोड़ों की तरह भड़की हुई लपटें गुफा के भीतर सब कुछ निकल गईं। फिर भी इस नारकीय दृश्य के सबसे गहरे हिस्से में एक सुनहरा चमकीला फूल खिल रहा था। आसपास की लपटें चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, वह फूल पहले जैसा ही साफ, जरा भी प्रभावित न हुआ। चमकदार फूल के केंद्र में एक दुनिया की छवि दिखाई दे रही थी जो दृश्यता में आती जाती रहती थी। फूल के भीतर की चमकदार दुनिया से कभी कभी सुनहरी रोशनी निकलती थी। जब आसपास की लपटें इस सुनहरी रोशनी के संपर्क में आती तो वे तुरंत और भी तेज हो जाती। एक ऊंचे स्थान से कोई भी बाई हुआ दाववादी को सुनहरी चमकदार रोशनी का उपयोग मार्गदर्शक के रूप में करते हुए अग्नि गुफा को लगातार व्यवस्थित करते हुए देख सकता था। जब इसे पहली बार पकड़ा गया था, उसकी तुलना में न केवल अग्नि गुफा बल्कि संपूर्ण महान पंचतत्व गुफा का आकार लगभग एक वृत्ताकार हो गया था। कहा जा सकता है कि इसमें बहुआ ताववादियों का महत्वपूर्ण योगदान था। सम्राट ली पिंग सुनहरे चमकदार प्रकाश के पास प्रकट हुए। भड़की हुई लपटें तुरंत शांत हो गईं। उन्होंने पास आने की भी हिम्मत नहीं की, दूर से ही ऐसे झूम रहे थे मानो चापलूसी कर रहे हों। शाबाश, पंचतत्व गुफा का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। अन्य गुफाएं भी, ली पिंग ने उदासीनता से कहा। उसकी दृष्टि महान पंचतत्व गुफा के आकाश को भेदती हुई परे शून्य में पहुंच गई। महान पंचतत्व गुफा ने एक शक्तिशाली नाविक की तरह पवित्र राजवंश के महान आरंभ को शून्य के माध्यम से तीव्र यात्रा पर अग्रसर किया। और उसके चारों ओर अनगिनत छोटे छोटे ग्रह एक साथ घिरे हुए थे जो पवित्र राजवंश के महान आरंभ के केंद्र में एक संरचना बना रहे थे। यह एक विशाल युद्धपोत जैसा दिखता था जिसे देखना विस्मयकारी था। यह सब काम का हिस्सा है। पवित्र सम्राट के आत्मा अमृत के उपहार के बिना मैं ये हासिल नहीं कर पाती। बाहुआ ने अपना सिर झुकाते हुए ली पिंग के सामने आकर कहा। बहुआ ने भी उस दिशा में देखा जिस ओर ली पिंग देख रहा था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वह खुद को रोक नहीं सकी और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना शानदार दृश्य मेरे द्वारा बनाया गया है। उनमें से अधिकांश मेरे गृहनगर से छोटे नहीं है। अगली बार मुझे आपको इस पंचतत्व गुफा को जुबान हुआंग क्षेत्र में वापस लाने के लिए परेशान करना होगा। ली पिंग की आवाज बिल्कुल सही समय पर आई। बहुआ थोड़ा चौंका, लेकिन सम्राट ने मुस्कुराते हुए समझाया, छिपने का समय बीत चुका है, अब सीधे टकराव का समय है। इस पहली लड़ाई का नेतृत्व इसी को करना चाहिए।
जैसे ही सम्राट ने यह बात कही, आसपास की लपटें अचानक भड़क उठीं और हिंसक रूप से बढ़ने लगीं। बहिहुआ दाऊवादी ने यह भी देखा कि अग्निमय पंचतत्व गुफा के भीतर आग की लपटों के अलावा एक गहरी छाया भी बह रही थी। यह एक भयावह अस्तित्व था जो उसके लिए खतरा बन सकता था। सम्राट ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और छाया तेजी से उसके हाथ में आ गई तथा बाघ के सिर वाले एक प्यारे से छोटे कीड़े में बदल गई। यह देखने में गोल मटोल और हानिरहित लगता था, लेकिन बहुआ को इसके आतंक का एहसास था। जिस अग्नि गुफा में वे वर्तमान में थे और यहाँ तक कि संपूर्ण पंचतत्व गुफा भी इस काले कीड़े के अवतार से अधिक कुछ नहीं थी। बहुआ वर्षों से गुफा की देखभाल कर रही थी, लेकिन यह कहना अधिक सटीक होगा कि वह दाओ यी नामक इस कीड़े को पाल रही थी। दाओ यी की मदद से गुफा को वापस खींचना उतना कठिन नहीं होगा जितना कि यहाँ तक आने के रास्ते में था। सम्राट ने निर्देश दिया, बस पंचतत्व गुफा को उसके स्थान पर वापस कर दो और बाकी सब कुछ दाओ यी द्वारा संभाला जाएगा। जैसे ही लीपिंग बोल रहा था, उसकी हथेली से तारों की रोशनी निकल रही थी। दाओ यी कुछ गर्वित लग रहा था। उसने लालच से तारों की रोशनी निकलने से पहले लीपिंग की हथेली को स्नेहपूर्वक रगड़ा। उसका काला शरीर और भी अधिक ठोस हो गया। आगे बढ़ो। लीपिंग ने उसे धीरे से थपथपाया और यद्यपि दाओ यी अनिच्छुक लग रहा था, उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी छाया को दूर कर दिया और आसपास की गुफा में वापस लौट गया। आसपास की लपटें तुरंत और भी अधिक तीव्र हो गईं और बाहुआ को ऐसा लगा जैसे पूरी गुफा अचानक जीवंत हो उठी हो। अंदर होने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय जानवर के पेट में हो। संकट की बढ़ती भावना ने बहुआ को बेचैन कर दिया। लीपिंग ने बाहुआ की असामान्य स्थिति को देखा और उसे पंचतत्व गुफा से बाहर शून्य में ले गए। सम्राट के एक हल्के थपथपाने से पांच तत्व गुफा पवित्र राजवंश के महान आरंभ और शून्य संरचना से अलग हो गई। चिंता मत करो, दाओ यी केवल मेरी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करेगा। सम्राट के आश्वासन पर बाहुआ केवल सिर हिला सकी। अपने भीतर के भय को दबाते हुए वो सुनहरी रोशनी में बदल गई और पंचतत्व गुफा की ओर उड़ चली। पंचतत्व गुफा तुरंत ही सोने की परत से सुसज्जित हो गई। धमाका। शुरुआती गड़गड़ाहट की आवाज के बाद गुफा की हलचल बिल्कुल शांत हो गई। सम्राट की संरचना की आड़ में इस विशालकाय जीव के पास से गुजरने वाले लोग भी इसकी गति को नहीं देख पाते। पांच तत्वों की गुफा को लौटते हुए देखकर लीपिंग ने आंतरिक रूप से सोचा, दाओ यी की वर्तमान स्थिति के साथ ये जुआनहुआंग क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप बदलने के लिए पर्याप्त है। यह न केवल वानशियांग गठबंधन के विरुद्ध है, बल्कि जुआनहुआंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा इसके पुनरुद्धार चरण को और अधिक जागृत करने का अवसर भी है। तारों भरे समुद्र में हुए अंतिम ज्ञानोदय के बाद से जुआनहुआंग क्षेत्र में कुछ समय के लिए पुनरुत्थान की शक्ति का संचार हुआ था। हालांकि जड़हीन होने के कारण समय के साथ पुनरुत्थान के संकेत धीरे धीरे थम गए थे, जैसे किसी शाखा पर नई कलियां फिर से पीली पड़ रही हों। दाओ यी के परिवर्तन के साथ बद रूपांतरित पांच तत्व गुफा एक शक्तिशाली दवा की तरह थी। विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा जुआनहुआंग क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। यदि इसका क्षरण हुआ तो यह अनिवार्य रूप से क्षेत्र से ही एक भयंकर प्रतिक्रिया को भड़काएगी। दाओ यी का मिशन ग्रेट स्टॉर्ट के सैनिकों के लिए उपयुक्त युद्ध क्षेत्र का वातावरण बनाने के अलावा हजारों वर्षों से एक साथ जुड़े विदेशी साधना संसारों को यथासंभव निगलना और रूपांतरित करना है। युद्ध के बाद दाओ यी की मृत्यु हो जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा अपने सामान्य क्रम में लौट आएगी और दाओ यी का शरीर वे विदेशी लोग तब जुआनहुआंग क्षेत्र के लिए पोषण बन सकते हैं। इस आपदा के माध्यम से जुआनहुआंग क्षेत्र स्वयं बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मेरे द्वारा पहले बताए गए जुआनहुआंग सत्यवंश उपायों के साथ मेरे और कानून संचरण के बीच परिणाम चाहे जो भी हो, जुआनहुआंग क्षेत्र भविष्य में दुनियाओं के एकीकरण में पूर्ण लाभ प्राप्त करेगा। सम्राट का मन लगातार आगामी युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण कर रहा था। अंतरिक्ष और समय की परतों के पार दूर तक देखते हुए उसने देखा कि बाहुआ दाओवादी सफलतापूर्वक बद रूपांतरित पंचतत्व गुफा को वापस अपने स्थान पर खींच रहा है। आकाश और पृथ्वी की खामोश गड़गड़ाहट के बीच तियानलिंग राज्य में लौटती पंचतत्व गुफा से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक असाधारण प्रवाह निकलने लगा। जुआनहुआंग क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण थोड़े समय में थोड़ा बढ़ जाएगा। भिक्षुओं को इस नवजात आध्यात्मिक ऊर्जा की असामान्यता को समझने में कठिनाई हुई और उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब बगिफिकेशन सक्रिय हो गया तथा उन्होंने विश्व की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अपने आह्वान अधिकार खो दिए। योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित होते देख सम्राट लीपिंग ने अपनी निगाहें हटा ली। एक कदम के साथ वह पवित्र राजवंश के महान प्रारंभ में लौट आया। पवित्र सम्राट के आसन के सबसे गहरे भाग में, जहां असंख्य आत्माओं के निर्माण का मूल स्थित था। इसके अलावा ऊपर कई अन्य संरचनाएं भी थीं, यहां तक कि पवित्र सम्राट से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई जुआनहुआंग स्वर्गीय चेतना भी यहीं समाप्त हो जाती थी। यह सुनिश्चित करना कि सभी बाहरी घुसपैठ को समाप्त किया जा सके। पवित्र सम्राट के शिष्य लिन लिंग, जो कभी आत्मा लकड़ी क्षेत्र का अवतार थे, ने अब अपना असली रूप प्रकट किया। जो बात कुछ डरावनी लग रही थी वह ये थी कि पेड़ उल्टा था और उसका मुकुट नीचे था। घनी जड़ें ऊपर तक फैली हुई हैं। पवित्र राजवंश के महान आरंभ में फैली हुई इमारतें जैसे कि वीर आत्माओं का हॉल, पवित्र चिकित्सा संस्थान, पवित्र अकादमी, पवित्र हृदय मंदिर और पवित्र पर्यवेक्षण न्यायालय सभी उल्टी आत्मा लकड़ी की जड़ों से जुड़ी हुई थीं। वृक्ष के केंद्र में पवित्र राजवंश के महान आरंभ के दौरान घटित होने वाले सभी दृश्यों को समकालिक रूप से प्रदर्शित किया गया था। प्रत्येक दृश्य के चलने के बाद वह हरे प्रकाश में बदल जाता था, जिसे उल्टे स्पिरिट बोर्ड द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था। सम्राट लीपिंग ने अपने सामने उल्टी स्पिरिट बोर्ड को देखते हुए अपनी आंखों में शायद ही कभी झिझक का संकेत दिखाया। जीत की चाहत से पहले हार की तथाकथित तैयारी, ऐसा कदम केवल बड़ी समझदारी से ही उठाया जा सकता है। लीपिंग के बगल में चिंतित भाव वाली एक पीले कागज की आकृति निर्लजता से प्रशंसा कर रही थी। यह डोई संप्रदाय से डोएर दाओवादी था। वह डोई की पुस्तक पर बैठा था, उसकी आंखें उसके सामने उल्टी स्पिरिट बोर्ड पर टिकी हुई थीं। इसके अलावा आपकी योजना जुआनहुआंग क्षेत्र के लिए है, यह आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यह आपके संकल्प या दृढ़ संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता, डोएर दाओइस्ट ने आगे कहा। सम्राट चुप रहा। केवल कभी कभी मंत्रों का प्रयोग करने से उल्टी आत्मा की लकड़ी की जड़ें हिल जाती है और वृक्ष के हृदय में ग्रेट स्टॉर्ट के प्रकाश और छाया को अवशोषित करने की गति थोड़ी बढ़ गई। काफी देर बाद सम्राट ने अपनी हरकतें बंद कर दी। वह अचानक बोले, वांगसियन गठबंधन के खिलाफ इस लड़ाई में डोई संप्रदाय को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही करो, अंधेरे में छिप जाओ और देखो। यह देखने के लिए कि क्या कोई और भी ताक झांक कर रहा है, सम्राट का स्वर कुछ रहस्यमय था। पवित्र राजवंश और अमर गठबंधन के बीच युद्ध जुआनहुआंग साम्राज्य में एक बड़ी उथल-पुथल है जो 10,000 वर्षों में नहीं देखी गई। अगर वह शक्ति जो जुआनहुआंग साम्राज्य पर गुप्त रूप से नजर रख रही थी अभी भी सक्रिय है, तो वह निश्चित रूप से इस घटना की निगरानी करेगी और फिर जानकारी प्रसारित करेगी। मैं आपसे यह पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जानकारी आखिरकार कहां जाती है, बस ये पुष्टि करें कि घटना घटित होती है या नहीं। सम्राट ने शब्दशः निर्देश दिया। डोई संप्रदाय के डोएर दाओवादी ने अंततः अपनी सिकुड़ी हुई भौहों को ढीला छोड़ दिया। उन्होंने प्रशंसा में ताली बजाई। आपका कार्य हमारे डोई संप्रदाय के दाव के साथ पूरी तरह मेल खाता है। यदि पवित्र सम्राट चाहें तो मैं डोई संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पद भी त्याग सकता हूं। इससे पहले कि डोएर दाओइस्ट अपनी बात पूरी कर पाता, सम्राट ने उसे टोक दिया। मेरे और कानून हस्तांतरण के बीच चाहे जो भी जीते या हारे, आपको विजेता को परिणाम की सूचना देनी होगी। कार्य पूरा होने के बाद क्या होगा यह आप पर निर्भर है। डोएर दाओइस्ट ने जल्द ही मुक्त होने की खुशी नहीं दिखाई, लेकिन कुछ हद तक आश्चर्यचकित दिखाई दिया। उसका स्पष्ट आकार का छोटा हाथ उल्टे स्पिरिट बोर्ड की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं। सम्राट ने हंसते हुए कहा, इस पालौकिक वन में एकमात्र जीवित प्राणी लिन लिंग है जो मुख्य शरीर के रूप में कार्य करता है। मैं इसमें कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा, तो आप डोई संप्रदाय इसका अनुसरण क्यों करना चाहेंगे? डोएर दाओवादी का चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। पवित्र सम्राट, कृपया पुनर्विचार करें। उस वृक्ष आत्मा पर भरोसा करके जो लंबे समय से यहाँ नहीं है, वह क्या हासिल कर सकती है? विशाल तारों वाला समुद्र अप्रत्याशित है, हो सकता है कि वह किसी आपदा का सामना करे और आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाए। क्या पवित्र सम्राट का बच निकलने का तरीका व्यर्थ नहीं होगा? लीपिंग ने बस हाथ हिलाकर उसे बीच में रोक दिया। उल्टे स्पिरिट बोर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने सुधार किया, यह भागने का तरीका नहीं है, बल्कि जानकारी को संरक्षित करने का तरीका है। डोएर दाओइस्ट ने आह भरी, क्या अंतर है? लीपिंग ने आंखें मूंद लीं, चुप हो गया। इस पालौकिक लकड़ी में न केवल पवित्र राजवंश के उद्घाटन के बाद से घटित सभी घटनाएं शामिल थीं,
लेकिन साथ ही इस अवधि के दौरान शहीद हुए लोगों की सच्ची आत्माएं और यादें, जो एक बार वीर आत्माओं के हॉल में निवास करती थीं, सक्रिय होने पर यहां स्थानांतरित हो जाएंगी। ये ताओयान संप्रदाय के अविनाशी सूचना के सिद्धांत से प्रेरित था, जो पूरे पवित्र राजवंश के लिए एक बैकअप योजना थी। या यूं कहें कि प्रमाण अधिक उपयुक्त शब्द होगा। अगर लीपिंग जीत जाता है तो इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसेंडेंट वुड बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होगा। लेकिन यदि लीपिंग हार जाता है तो ट्रांसेंडेंट वुड ग्रेट स्टॉर्ट के विनाश के क्षण में पवित्र राजवंश के नागरिकों की सच्ची आत्माओं को ले जाएगा और गहरे शून्य में उड़ जाएगा। यदि यह एक भौतिक इकाई होती तो यह निश्चित रूप से कानून संचरण के अवरोधन से बच नहीं पाती। लेकिन यदि यह सिर्फ सूचना है तो कानून प्रसारण को इसकी परवाह नहीं होगी। इसके अलावा उस समय ड्यूई संप्रदाय कुछ हस्तक्षेप करेगा। ऐसा नहीं है कि पवित्र सम्राट को युद्ध के परिणाम पर संदेह था। आखिरकार उस दिव्य वन में किसी भी जीवित प्राणी के लिए जगह नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र सम्राट अपने असंख्य अनुयायियों और विश्वासियों के लिए अपने अस्तित्व का अंतिम प्रमाण छोड़ना चाहते थे। लीपिंग को पता था कि हजारों वर्षों के दौरान जब वानिक्सियन गठबंधन ने जुआनहुआंग क्षेत्र के आधे हिस्से पर शासन किया था, पवित्र राजवंश का महान आरंभ प्रथम उदय नहीं था। 500 साल पहले प्रतिरोध में दुनिया के एकजुट होने का एक उदाहरण था। लेकिन उनकी असफलता के बाद उनके बारे में सारी जानकारी मिटा दी गई और वानिक्सियन गठबंधन द्वारा सील कर दी गई। मानो ये हारने वाले कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। लीपिंग की कार्रवाई इसे दोबारा होने से रोकने के लिए थी। अगर हम हार भी गए तो भी हमारा अस्तित्व नहीं मिटेगा। यदि आने वाले वर्षों में ट्रांसेंडेंट वुड जुआनहुआंग में वापस आ जाए और आने वाली पीढ़ियों में रुचि जगाए तो यह और भी बेहतर होगा। लीपिंग के दिमाग में कई विचार कौन थे। भावनाएं भड़क उठी लेकिन शीघ्र ही शांत हो गईं। लॉर्ड ट्रांसमिशन तियानजन, लीपिंग ने चुपचाप अपने दिल में यह नाम दोहराया। दरअसल अपनी मौजूदा ताकत के साथ लॉर्ड ट्रांसमिशन का सामना करने की उनकी 30% संभावना पहले से ही अजय थी। शायद जीत भी। आखिरकार तारों भरे समुद्र में आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उसने इस अंधेरे तारों भरे समुद्र की वर्तमान सीमाओं को समझ लिया था। यद्यपि कानून संचरण ने लगभग 10,000 वर्षों तक जुआनहुआंग पर दबाव डाला था, फिर भी इसने निश्चित रूप से तारों वाले समुद्र की वर्तमान सीमाओं को नहीं तोड़ा था। लेकिन लीपिंग को जो बात बेचैन कर रही थी वह थी कानून के प्रसारण के पीछे की परछाई। तैयारी। हालांकि लीपिंग को इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक स्पष्ट पूर्वाभास ने उसे बताया कि उसे कम मत आंकिए। कानून संचरण के साथ षड्यंत्र करने में सक्षम होने के कारण उसकी ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं कानून संचरण को संभाल सकता हूं, लेकिन अगर तियानी को जोड़ा जाता है। यद्यपि आशावादी नहीं, लेकिन पवित्र सम्राट की 3 वर्षों में संपूर्ण आक्रमण करने की योजना क्षणिक आवेग नहीं थी। 3 साल बाद का समय बहुत ही विशेष है। यह विशेष रूप से जुआनहुआंग क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे अंधेरे तारों वाले समुद्र के लिए है। विशाल तारों वाले समुद्र के मूल इरादे से उत्पन्न अनुभूति के अनुसार 3 साल बाद तारों वाला समुद्र एक बार फिर मूल पुनरुद्धार शक्ति के साथ फूट पड़ेगा। उस समय तारों वाले समुद्र से पुनरुत्थान शक्ति बड़े पैमाने पर तारों वाले समुद्र में बिखरे हुए आपदा की शेष शक्तियों के साथ टकराएगी। इन दो विशाल शक्तियों के टकराव से तारों भरे समुद्र के भीतर रहने वाले साधक, जब तक कि वे उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते जहां वे दोनों से मुकाबला कर सकें, अनिवार्य रूप से प्रभावित होंगे। चाहे वे साधक हों जिन्होंने तारों भरे समुद्र को समझ लिया है या आपदा बल के अनुयायी हों, यही बात उन सभी पर लागू होती है। और यह प्रभाव जो विशिष्ट साधकों पर प्रकट होता है, यह है कि उनकी शक्ति की ऊपरी सीमा बहुत कमजोर हो जाएगी। शरीर जितना बड़ा होगा, समुद्र में उतनी ही अधिक लहरों का सामना करना पड़ेगा। साधना जितनी अधिक मजबूत होगी, तारों वाले समुद्र के मूल इरादे और आपदा बल का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। कानून संचरण, तियानी, तारों भरे समुद्र के शिखर पर खड़े ये दो अस्तित्व अस्थायी रूप से बलपूर्वक नीचे खींचे जाएंगे। हालांकि पवित्र सम्राट की शक्ति भी कम हो जाएगी। एक और उसकी युद्ध शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पवित्र राजवंश के धन से आता है। जब तक पवित्र राजवंश कायम रहेगा, वह जो शक्ति प्रदर्शित कर सकता है वह हमेशा अपेक्षाकृत स्थिर स्तर पर रहेगी। दूसरी ओर तारों वाले समुद्र के मूल उद्देश्य से उसका एक स्पष्ट संबंध है। तारों वाले समुद्र में अन्य अस्तित्वों की तुलना में उसके द्वारा संरक्षित होने के कारण उसे केवल विपत्ति बल के प्रभाव का सामना करना पड़ता है। तारों वाले समुद्र के मूल उद्देश्य के साथ एक संक्षिप्त संचार के माध्यम से मुझे यकीन है कि मुझसे पहले किसी भी साधक ने उससे संपर्क नहीं किया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इन 10,000 वर्षों में लॉर्ड ट्रांसमिशन और अन्य लोगों ने तारों वाले समुद्र के मूल उद्देश्य के पुनरुद्धार की खोज क्यों नहीं की है। लेकिन निस्संदेह यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इससे न सिर्फ कुछ हद तक हमारे बीच की दूरी कम हुई है, बल्कि मैं इस विशाल तारों भरे समुद्र की शक्ति भी कुछ हद तक उधार ले सकता हूं। बस इतना है कि जुआनहुआंग क्षेत्र के विकल्पों की कमी की तुलना में यह तारों वाला समुद्र वर्तमान में फल फूल रहा है और मेरी शक्ति बहुत नगण्य है। मेरे पास केवल एक ही मौका है। ट्रांसेंडेंट वुड के सामने खड़े होकर पवित्र सम्राट ने विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण किया जो 3 साल बाद युद्ध में घटित हो सकते थे। चाहे डूई दाविस ने उसे कितना भी समझाने की कोशिश की, वह विचलित रहा। अगर मैं आपदा की शक्ति उधार ले सकूं तो शायद मेरी जीत की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। पवित्र सम्राट ये सोचने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि तारों वाले समुद्र के दूर छोर पर तारों वाले समुद्र की आपदा की शक्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे एक समूह ने 3 साल में होने वाली विसंगति का पूर्वानुमान भी लगा लिया था। जुआनसेन नाव, डुआंगसेन टॉवर, झाओ जियान, जिसे पवित्र भ्रूण ली फैन के नाम से भी जाना जाता है, को जल्दबाजी में बुलाया गया। डुआंगसेन टॉवर की मुख्य सदस्य बैठक के दौरान एतियानजू ने एक बड़ी घटना की घोषणा की जो अमर नाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तारों से भरे समुद्र में अवशिष्ट आपदा की शक्तियां मजबूत हो रही हैं और 3 वर्षों के भीतर चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। इससे प्रभावित होकर अवशेषों के सागर से जुड़ी सच्ची अमर शक्ति भी प्रतिध्वनित होगी। सामान्य उतार चढ़ाव काफी तीव्र हो जाएंगे, जिससे हमें दुनिया को खत्म करने वाले प्रभावी अवशेषों की खोज करने का एक शानदार अवसर मिलेगा। ऐसा अवसर सहस्राब्दी में एक बार आता है। यदि सफल रहे तो हम अगले 100 वर्षों के लिए पर्याप्त अवशेष एक बार में ही एकत्र कर सकेंगे। एतियानजू की रिपोर्ट सुनकर सभी उत्साहित हो गए। विश्व को समाप्त करने वाले अवशेषों की कमी के कारण डुआंगसेन टॉवर का सच्चे अमर ताबीजों पर अनुसंधान अत्यंत धीमा रहा है। प्रायः कई किसान एक ही अवशेष साझा करते हैं। केवल वास्तविक शक्तिधारियों और उनके शिष्यों को ही किसी अवशेष का विशेष रूप से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। डुआंगसेन टॉवर में लगभग हर साधक का मानना है कि उसकी प्रतिभा दूसरों से कम नहीं है। अगर हर व्यक्ति के पास अध्ययन के लिए पर्याप्त अवशेष हो तो शोध की कठिनाई निस्संदेह काफी कम हो जाएगी। यह घटना क्यों हो रही है? ची गोंगदाओ की आवाज आई। वह बैठक में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि मांस और रक्त से बनी कलम के माध्यम से बोले। मांस और खून की कलम शून्य में नाच रही थी, इशारा करते हुए अमर नाव में हमेशा से विपत्ति शक्ति के उतार चढ़ाव का विस्तृत रिकॉर्ड रहा है। ऐसी असामान्य घटना पहले कभी नहीं हुई, और असामान्यता का मतलब या तो अवसर है या आपदा। मांस और रक्त की कलम ने हवा में एक बड़ा अक्षर लिख दिया। पात्र से एक अजीब कंपन उत्पन्न हुआ, जिससे सभी उपस्थित साधकों को अनायास ही एक भयानक भय का अनुभव हुआ, मानो वे किसी अथाह खाई के पास खड़े हों। गोंगदाओ, परेशानी मत खड़ी करो, एक नीले बालों वाले बुजुर्ग ने सख्ती से कहा। एक नजर में ही उन्होंने उस पात्र को अपनी आंखों में समाहित कर लिया। इस बैठक के संचालक डुआंगसेन टॉवर के दूसरे एल्डर गान जिंगा बोल रहे थे। ची गोंगदाओ की शरारतों को रोकने के बाद गन जिंगा ने गंभीरता से कहा, हालांकि आपने जो कहा वह बिना कारण के नहीं है। वास्तव में हमने पहले ही निजी तौर पर इसका विश्लेषण कर लिया है। यह विसंगति तारों की शक्ति के पिछले अनुनादों से भिन्न है। विसंगति का मूल अभी भी तारों वाला समुद्र ही हो सकता है। इन शब्दों के साथ ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी साधकों ने इस कथन के गहरे निहितार्थ पर विचार किया। वे सभी बुद्धिमान लोग हैं जो पूरी तरह जानते हैं कि उनकी शक्ति का स्रोत तारों वाले समुद्र में अवशिष्ट सच्ची अमर शक्ति से आता है। लेकिन पूरे तारों वाले समुद्र के लिए यह सच्ची अमर शक्ति विदेशी है और इसे खत्म करने की जरूरत है। वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच पारस्परिक एकीकरण की कोई संभावना नहीं है। इस आसन्न विसंगति का क्या परिणाम हो सकता है? बेकाबू विपत्ति शक्ति जुआनशियान नाव के लिए, जो पहले से ही पतली बर्फ पर जी रही है, यह अच्छी खबर नहीं हो सकती। भले ही भविष्य में और भी सच्ची अमर शक्तियां उपलब्ध हों, लेकिन उससे जुड़े जोखिम भी बढ़ेंगे। यह सच्ची अमर शक्ति की खोज करने वाले नश्वर लोगों की कीमत है। और यदि तारों वाला समुद्र प्रबल होता है तो जुआनसेन नाव का भविष्य और भी कम आशावादी है। एक समय जो हथियार वे चलाते थे उसे खो देने के बाद उनकी ताकत काफी कमजोर हो जाएगी, जब तक कि वे पक्ष बदलने और आत्मज्ञान साधना के मार्ग पर लौटने के लिए तैयार न हो। लेकिन उपस्थित लोगों के बीच एक सौम्य वातावरण व्याप्त हो गया।
एकमात्र इशारे से सच्ची अमर शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति का अनुभव करने के बाद कौन स्वेच्छा से धीमी व्यवस्थित साधना की ओर लौट सकता है? ऐतियांजू ने हल्की खांसी के साथ चुप्पी तोड़ी। ये सब अभी भी अटकलें हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। शुभांशियान नाव प्राचीन काल से अनगिनत आपदाओं से बची रही है। मेरा मानना है कि हम इस विसंगति से भी सुरक्षित रूप से पार पा सकते हैं। किसानों ने तालियां बजाकर इसका जवाब दिया। हालांकि यह विसंगति बहुत महत्वपूर्ण है। हमने निर्णय लिया है कि आज से अमर नाव आपातकालीन तैयारी की स्थिति में प्रवेश करेगी। गानजिंगा ने बैठक का उद्देश्य घोषित करते हुए कहा, किसी भी क्षण युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। यद्यपि किसी ने विरोध नहीं जताया, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीरता स्पष्ट थी। इस समय ली फैन ने अचानक बात की, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या यह विसंगति तारों वाले समुद्र में चूषण बल को प्रभावित करेगी? मैंने एक बार तारों वाले समुद्र के पार जुआनहुआंग क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में सुना था। हमारी अमर नाव की तुलना में वह अक्षुण्ण साधना जगत संसाधनों के मामले में कहीं अधिक समृद्ध है। पहले हम यात्रा को बहुत लंबा और तारों वाले समुद्र के चूषण का प्रभाव बहुत ज्यादा समझते थे, जिससे यात्रा की लागत व्यर्थ हो जाती थी। अब ली फैन के शब्दों से सभी की आंखें चमक उठी। गानजिंगा और ऐतियांजू ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा जैसे वे किसी बात पर चर्चा कर रहे हों। फिर उपस्थित लोगों की आशा भरी निगाहों के बीच उन्होंने कहा, इस मामले की व्यवहार्यता के संबंध में बुजुर्गों की परिषद एक विस्तृत मूल्यांकन करेगी। यदि संभव हो तो हमारी अमर नाव को तारों भरे समुद्र के पार बसने और फलने फूलने के लिए जगह मिल सकती है। अध्याय का अंत। अध्याय 1283 अमर हथियार गठबंधन 2 क्षेत्र। गानजिंगा की घोषणा के साथ बैठक का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। एक साधना जगत जो अभी भी अक्षुण्ण और संसाधनों से भरपूर है, जो अब तक केवल अमर नाव पर सवार लोगों की कल्पनाओं में ही मौजूद था, अब पहुंच के भीतर लग रहा था। यह सबको कैसे रोमांचित न कर सकता था। बैठक से पहले जुवानशन नाव पर सवार ज्यादातर साधकों को जुआनहुआंग क्षेत्र की सीमित समझ थी, जो वहां से पकड़े गए एक जहाज पर ही आधारित थी। बैठक के बाद उन्होंने जुआनहुआंग क्षेत्र का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। जुवानशन नाव की एक लंबी वंशावली थी, जो एक दुखद विभाजन से बच गई थी, फिर भी इसे कभी अलग नहीं किया गया था। परिषद के समापन के 10 दिन बाद डुआंगसेन टावर, जियांशु संस्थान, झेंगदाओ अकादमी और अमर नाव पर प्रमुख परिवारों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से जुआनहुआंग क्षेत्र पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का अधिकांश भाग डुआंगसेन टावर द्वारा प्रदान किया गया था, जो एक पकड़े गए किसान लैन यू की गवाही पर आधारित था। जियांशु संस्थान और अन्य संगठनों की सामग्री तारा में समुद्री आपदा से पहले जुआनशांग अमर नाव की जुआनहुआंग क्षेत्र की यात्राओं के अभिलेखों से आई थी। जुआनसेन बोर्ड के उच्च वर्ग के बीच एक छोटे पैमाने की परिषद ने इस जुआनहुआंग रिपोर्ट को वितरित किया। ली फैन हालांकि उच्च पद के नहीं थे, फिर भी ऐतियांजू के शिष्य के रूप में उपस्थित हुए। हम अभी यह निर्धारित नहीं कर सकते कि 3 वर्षों में तारों वाले समुद्र की विसंगति किस प्रकार विकसित होगी, इसलिए हम जुआनहुआंग के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं या नहीं, इस पर अभी और अवलोकन की आवश्यकता है। लेकिन यह हमें पहले से तैयारी करने से नहीं रोकता। कृपया देखें। लू यूजी, जो एक शांतचित्त व्यक्ति थे और डुआंगसेन टावर के 6 ताऊ प्रवेशी साधकों में से एक थे, ने श्रोताओं के लिए सारांश प्रस्तुत किया। हमारी जुआनशांग अमर नाव ने प्राचीन काल में जुआनहुआंग क्षेत्र का 3 बार दौरा किया था। एक आधिकारिक दौरा था, जिसका जुआनहुआंग क्षेत्र द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। अन्य 2 गुप्त रूप से सामग्री इकट्ठा करने के लिए थे। उस समय जुआनहुआंग क्षेत्र की 2 विशेषताएं थीं, जो पूरे तारों वाले समुद्र में भी मूल्यवान थीं। एक है रुओ वुड फ्रूट और दूसरा है अमर क्षेत्र से उपहार। इस रुओ वुड फल में जुआनहुआंग क्षेत्र के जीवन के सबसे मौलिक नियम समाहित है। इसका सेवन करने से व्यक्ति का जीवन काल काफी बढ़ सकता है। और जहां तक अमर लोक से प्राप्त इन उपहारों का प्रश्न है, लू यूजी रुक गया और ली फैन उसकी आवाज में हल्का उतार चढ़ाव सुन सकता था। जुआनहुआंग क्षेत्र को प्राचीन काल में अमर क्षेत्र के साथ सबसे अधिक बार संपर्क रखने वाले कुछ साधना लोगों में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। इस प्रकार इसमें अमर कलाकृतियों की एक बड़ी संख्या है। इनमें से कुछ समय के साथ मालिकहीन हो गई। तारों वाले समुद्र में साधना करने वालों में कुछ विशेषज्ञ हैं जो इन खोई हुई अमर कलाकृतियों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करने के लिए जुआनहुआंग क्षेत्र जाते हैं, ताकि वे धन कमा सकें। हालांकि सफलता की संभावना कम है, फिर भी कुछ सफलताएं जरूर मिली है। जुआनसेन बोर्ड की हमारी 2 गुप्त यात्राएं वास्तव में उन सफल लोगों से मिलने के लिए थीं। लू यूजी के शब्दों से उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। अमर नौ के उच्च पदों पर बैठे लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे रहस्यों से अनभिज्ञ थे। लू यूजी ने अफसोस के साथ कहा, हमने जुआनहुआंग क्षेत्र से जो 2 अमर कलाकृतियां एकत्र की थीं, उनमें से एक को तारों वाली समुद्री आपदा के आने से पहले ही बेच दिया गया था। दूसरी हमारी अमर नाव के विभाजन के दौरान शांगजियान नाव के हाथों में पड़ गई। सभी ने अपनी सांस रोक ली। उनके चेहरों पर निराशा और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डुआंगसेन टावर के दूसरे बुजुर्ग गनजिंगा ने कमरे में हो रही बड़बड़ाहट को दबाने के लिए हल्के से खांसी की और लू यूजी को जारी रखने का संकेत दिया। हालांकि जुआनहुआंग क्षेत्र की अमर कलाकृतियां अब हमारे कब्जे में नहीं है, फिर भी हमारी अमर नाव में रुओ वुड फ्रूट अभी भी मौजूद है। अनुमति मिलने के बाद शियांशु संस्थान के एक प्रतिनिधि ने कई मंत्र पढ़े। प्रकाश की एक किरण के नीचे एक क्रिस्टल सा स्पष्ट ज़ैड जैसा गोलाकार फल सभी के सामने प्रकट हुआ। यहां तक कि मोहरों की परतों के नीचे भी साधक रुओ वुड फल से निकलने वाली जीवन शक्ति को महसूस कर सकते थे। अमर नाव के संसाधनों की कमी से जूझ रहे साधकों के लिए यह निस्संदेह एक बड़ा प्रलोभन था। यहां तक कि वहां मौजूद उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी कभी ऐसे खजाने का आनंद नहीं लिया था। अधिकांश की निगाहें रुओ वुड फ्रूट पर टिकी थीं और वे लाल निकल रहे थे। ली फैन ने भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। परिचित आभा सचमुच रुओ वुड से। हालांकि फल को घेरे हुए जीवन शक्ति ऐसी चीज नहीं है जो वर्तमान रुओ वुड उत्पन्न कर सकती है। ऐसा लगता है कि उस समय इसे लगी चोटें वाकई गंभीर थीं। और इसके अलावा ली फैन के मन में विचार कौन थे? उसने देखा कि फल से जीवन शक्ति की धाराएं निकल रही थीं, हवा में विलीन हो रही थीं, या यूं कहें कि शून्य में बह रही थीं। लू यूजी ने गंभीरता से कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि जीवन शक्ति ये रुओ वुड फ्रूट हजारों सालों से नष्ट हो रहा है। हमारी अमर नाव द्वारा जीवन शक्ति के पलायन को धीमा करने के लिए कई गुप्त तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद हम अंततः इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। किसी ने आश्चर्य से कहा, हजारों वर्षों की जीवन शक्ति के क्षय के बाद भी इससे पोषित जीवन शक्ति अभी भी इतनी शक्तिशाली है। यह कल्पना करना कठिन है कि मूल रुओ वुड फल कैसा दिखता होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पूरे तारों वाले समुद्र में मूल्यवान कहा जाता है। हम अजीब बात है, शियांशु संस्थान के वे बुजुर्ग लोग खुद को कैसे रोक पाए और ऐसे खजाने को सीधे तौर पर खाने से कैसे बच पाए। विभिन्न चर्चाओं के बीच कुछ लोगों ने लू यूजी द्वारा रुओ वुड फ्रूट के परिचय में मुख्य बिंदु को पकड़ लिया। क्या भाई लू का मतलब यह है कि इस रुओ वुड फल द्वारा नष्ट की गई जीवन शक्ति जुआनहुआंग क्षेत्र में वापस आ रही है? दर्शक तुरंत शांत हो गए और रुओ वुड फल को न केवल लालच से बल्कि एक अलग तरह के अर्थ से भी देखने लगे। लू यूजी ने सिर हिलाया। सही, तारों वाला समुद्र विशाल और असीम है। यहां तक कि बंदी बनाए गए जुआनहुआंग के लैंड यू को भी वापस जाने का रास्ता याद नहीं था। लेकिन इस रुओ वुड फ्रूट के माध्यम से हम विशाल तारों वाले समुद्र में जुआनहुआंग क्षेत्र के स्थान का सटीक पता लगा सकते हैं। कुछ क्षण की शांति के बाद पुनः गहन चर्चा शुरू हो गई। क्या जुआनहुआंग राज्य में अभी भी रुओ वुड फल है? अगर हम में से प्रत्येक के पास एक होता तो मैं शायद ही उसके स्वाद की कल्पना कर सकता हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांशु संस्थान के लोगों ने इसे नहीं खाया। हालांकि यह खजाना अच्छा है, यह किसी दूसरे साधना जगत की आदि शक्तियों से उलझा हुआ है। दूसरे साधकों के लिए तो हो सकता है, लेकिन अमर नाव के शासकों के लिए तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि वे अपना पद छोड़ने को तैयार न हो। रुको, क्या सचमुच दुनिया में ऐसा कोई संयोग हो सकता है? इसके अलावा इस फल की जीवन शक्ति का अपनी मूल दुनिया की ओर प्रवाहित होना बहुत ही जानबूझकर किया गया लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह फल वास्तव में चारा हो जो तारों भरे समुद्र में जीवों को शिकार के लिए आकर्षित कर रहा हो? उपस्थित लोगों ने अंतहीन बहस की, लेकिन मेजबान लू यूजी ने उन्हें नहीं रोका। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें बंद करके ध्यान किया। जब कमरा फिर से शांत हो गया, तभी लू यूजी ने संक्षेप में कहना जारी रखा। लैंड यू की याददाश्त के आधार पर हमने इसके जाल होने की संभावना को खारिज कर दिया। भले ही रुओ वुड फ्रूट की साजिश वास्तव में प्राचीन काल में मौजूद थी, वर्तमान जुआनहुआंग क्षेत्र को अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जुआनहुआंग क्षेत्र तारों वाली समुद्री आपदा से बच गया, लेकिन इसमें अकल्पनीय परिवर्तन भी हुए। वर्तमान जुआनहुआंग क्षेत्र वांगसियन गठबंधन और 5 बुजुर्ग परिषद के संयुक्त शासन के अधीन है। लू यूजी ने उपस्थित लोगों को जुआनहुआंग क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। क्या यह गलत नहीं है? जुआनहुआंग क्षेत्र हमारी जुआंगसेन नाव में दर्ज की गई सीमा से कहीं अधिक बड़ा क्यों है?
प्रारंभिक निर्णय के अनुसार अमर खंडहरों के चूषण का मुकाबला करने के लिए तारों वाले समुद्र के बचे हुए लोगों को एकजुट होना चाहिए। मेरे विचार से तथाकथित जुआनहुआंग क्षेत्र को विश्व बचे लोगों की भूमि कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो फिर जुआनहुआंग क्षेत्र में अभी भी छिपे हुए स्वामी होने चाहिए। निश्चित रूप से केवल सार्वजनिक रूप से ज्ञात विधि संचरण, दीर्घायु के 5 अमर आदि ही नहीं। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का उल्लंघन करना सचमुच दिलचस्प है। संसार से बंधे रहने से वास्तव में एक ऐसा जीवन काल मिलता है जो सामान्य साधकों की पहुंच से परे है। यहाँ तक कि उनकी शक्ति भी संसार की समृद्धि के साथ साथ बढ़ सकती है। यह केवल अफसोस की बात है कि एक बार संसार से बाहर जाने पर उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा यदि संसार नष्ट हो जाता है तो वे केवल विलुप्ति की ओर ही जा सकते हैं। उपस्थित लोगों ने जुआनहुआंग क्षेत्र के बारे में जानकारी की गंभीरता से समीक्षा की। यह न भूलें कि जुआनहुआंग क्षेत्र में कई अमर कलाकृतियां हैं। वांगसियन गठबंधन का स्वर्गीय रहस्यमय दर्पण स्पष्ट रूप से उनमें से एक है। क्या वांगसियन गठबंधन में अन्य अमर कलाकृतियां भी हैं? अगर हम किसी अभियान पर जाते हैं तो हमें इस पहलू पर विचार करना चाहिए। मेरा मानना है कि हर कोई समझता है कि असली अमर की शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। क्या हम सचमुच इतनी आसानी से जीत सकते हैं? मेरी राय में लड़ाई और हत्या की कोई जरूरत नहीं है। लैंग यू की याददाश्त से हम बता सकते हैं कि जुआनहुआंग राज्य के संसाधन अभी भी प्रचुर मात्रा में है। हमारी अमर नाव ज्यादा से ज्यादा वांगसियन गठबंधन के आधे से भी कम राज्य के बराबर है। हम अपनी जरूरत की चीजों के बदले व्यापार का विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, भले ही हम जुआनहुआंग क्षेत्र पर कब्जा न कर पाए, तथाकथित अमर खंडहरों की खोज हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसी उभरती हुई सच्ची अमर शक्ति शायद अंदर पूरे सच्चे अमर तावीज होंगे। मैं सभी को अधिक सतर्क रहने की सलाह देता हूँ। हम जुआनहुआंग क्षेत्र के विभिन्न संसाधनों पर लालच करते हैं, लेकिन जुआनहुआंग राज्य अमर खंडहरों की बेड़ियों से आजाद होने के लिए उत्सुक क्यों नहीं होगा? उनके लिए हमारी जुबानशियान नाव भी मोटे मांस का एक टुकड़ा है। जुआनहुआंग क्षेत्र की यात्रा शुरू करना वास्तव में एक ऐसा मामला है जो अमर नाव के भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। कम समय में कोई निर्णय लेना मुश्किल है। ऐतिहासिक कारणों से उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से अन्वेषण के लिए सेना का एक हिस्सा भेजने का प्रस्ताव नहीं रखा। जुबानशियान नाव को चाहे कुछ भी हो, एक साथ आगे बढ़ना या पीछे हटना ही होगा। अब वह दूसरी बार अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकती। परिषद ने 30 दिन बाद पुनः चर्चा करने और अंतिम निर्णय लेने का निर्णय लिया। सभी के तितर-बितर हो जाने के बाद केवल 9 किसान ही बचे। 4 डुआंगसियन टावर से, 3 जियांशु संस्थान से, 1 झिंगदाओ अकादमी से और 1 अमर नाव के फोजिंग स्टार वर्कशॉप से। ली फैन एक प्रत्यक्ष शिष्य होने के नाते वहां रुकने के योग्य नहीं थे और बाहर ही इंतजार करते रहे। गण जिंगला ने हल्के से इशारा किया और एक दृश्य सबके सामने प्रकट हो गया। एक तलवार की रोशनी आकाश को चीरती हुई फैल गई। छतरी के ऊपर 16 अक्षर चमक रहे थे। तारों भरे समुद्र के पार ऊंची दीवारों के नीचे जुआन शांग अमर नाव विपत्ति से गुजरती हुई। गान जिंगला ने धीरे से पूछा, आप क्या सोचते हैं? संचार की यह विधि असीम छिंगदाओ अकादमी के नांगोगली ने गंभीरता से कहा, क्या अमर नाव ने एक गद्दार पैदा किया? जरूरी नहीं, ये वे लोग भी हो सकते हैं जो उस समय भाग गए थे। क्या वे आपदा को कहीं और मोड़कर उसका लाभ उठाना चाहते हैं? चाहे जो भी हो, पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी षड्यंत्र मूर्खता मात्र है। विचार करने वाली एकमात्र बात यह है कि क्या यह इसके लायक है। कई लोगों ने जुबान से नाव के भविष्य पर चर्चा की। परिषद स्थल के बाहर ली फैन जल्दी नहीं निकला, बल्कि अपने शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अमर नाव के दिव्य वृक्ष के चारों ओर बिखरी इमारतों को देखा, लेकिन उसके विचार परिषद में प्रकट हुए रुओवुड फल पर केंद्रित थे। रुओवुड फ्रूट की जीवन शक्ति वास्तव में जुआनहुआंग क्षेत्र की ओर फैलती है, लेकिन यह सामान्य तरीकों से नहीं, बल्कि तारों वाले समुद्र के स्तर तक ही सीमित है। जुआनहुआंग क्षेत्र के स्थान को लॉक करने के लिए इसकी जीवन शक्ति पर निर्भर रहना बिल्कुल असंभव है। वे झूठ बोल रहे हैं, यह कोई और तरीका होगा। ली फैन के दिमाग में कई संभावनाएं घूम रही थीं, लेकिन उस समय वह अमर नाव के उच्च रैंक के वास्तविक मूल तक नहीं पहुंच पाया था। वह सही उत्तर नहीं बता सका। जब वह विचार कर रहा था, तभी एक संदेश ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। भाई झाओ, जल्दी आओ। यह वांग हाई का पत्र था, जो एतियान का शिष्य भी था। आमतौर पर वांग हाई शायद ही कभी ली फैन से सक्रिय रूप से संपर्क करते थे। यह तात्कालिकता किसी महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करती थी। ली फैन ने अब एतियान का इंतजार नहीं किया और सीधे वांग हाई के निवास पर लौट आया। भाई झाओ, इसे देखो। अमर नाव की रिपोर्ट में बहुत बड़ी चूक है। वांग हाई बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पहले ही अमर नाव की कई शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई जुआनहुआंग रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी। ली फैन ने वांग हाई के हाथ में पकड़ी हुई जेड स्लिप से निकलती प्राचीन आभा को देखा। जेड पर्ची में दर्ज सामग्री ने ली फैन को आश्चर्यचकित कर दिया। इस प्रकार जुबान से नाव जीवन और मृत्यु के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। अमर नाव के साधकों के अस्तित्व की समस्या को हल करने के लिए नाव पर बची हुई अंतिम अमर कलाकृति का अंततः उपयोग किया गया। पुनर्जन्म का बीज एक साधारण दिखने वाले काले बीज के बोए जाने के साथ ही एक दिव्य वृक्ष ने भी जड़ पकड़ ली और अमर नाव के टूटे हुए शरीर पर अंकुरित हो गया। यह दिव्य वृक्ष का सुदृढ़ीकरण था जिसने धीरे धीरे टूटी हुई अमर नाव को स्थिर कर दिया। जैसा कि वे कहते हैं, हर पेय और चुंबन पूर्व निर्धारित होता है। किसने सोचा होगा कि जुआनहुआंग क्षेत्र की यह कलाकृति, जिसे व्यापार के लिए बेकार समझा जाता था, अमर नाव की जीवन रक्षक बन जाएगी। जेड स्लिप की सामग्री को पढ़ने के बाद यह अमर नाव के विभाजन पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड और चिंतनशील निबंध था। यह कहां से आया? ली फैन थोड़ा स्तब्ध रह गया। कहां से? बेशक यह एक पारिवारिक विरासत है। वांग हाई ने कुछ उलझन में धार्मिक आक्रोश के साथ उत्तर दिया। मैंने बचपन से ही अपने परिवार में सभी क्लासिक जेड स्लिप्स पढ़ी है, इसलिए मुझे इस खंड का एक प्रभाव पड़ा। स्पष्ट रूप से अमर नाव का दिव्य वृक्ष जुआनहुआंग क्षेत्र से आता है। फिर भी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नाव पर कोई अमर कलाकृतियां नहीं बची हैं। ली फैन के अजीब से हाव भाव देखकर वांग हाई ने जल्दी से समझाया, मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने अभी तक ये बात नहीं फैलाई है। क्या इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है? मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या इस गलती की ओर इशारा करना सुधार का गुण माना जाएगा। अगर नहीं, तो ऐसा मान लीजिए कि मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया। कहा गया, सुधार पुण्य उन कुछ सबसे महत्वपूर्ण पुण्यों में से एक है जो जुबान नाव पर साधक अर्जित कर सकते हैं। यदि कोई साधना और अध्ययन के दौरान नाव के पारंपरिक ग्रंथों में त्रुटियां खोजता है और उन्हें इंगित करता है या सुधार का प्रस्ताव रखता है, तो उसे अविश्वसनीय रूप से उदार पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं। अनगिनत वर्षों से अमर नाव एकांत में नहीं रही, बल्कि साधकों की पीढ़ियों की बुद्धिमत्ता के कारण यह आज तक तारों भरे समुद्र में बची हुई है। ली फैन ने जेड पर्ची लौटा दी और सीधे उत्तर दिया, मेरे विचार में यह कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि अमर नाव के दिव्य वृक्ष और जुआनहुआंग क्षेत्र के बीच संबंध को जानबूझकर छिपाया गया है। वे ऐसा क्यों करेंगे, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वांग हाई आश्चर्यचकित था। ली फैन ने उसे लैंग यू की स्मृति से 16 पात्र दिखाए। अब मुझे याद आ गया। वांशियान गठबंधन ने तारों भरे समुद्र के दूर छोर तक एक उड़ने वाली नाव क्यों भेजी? वांग हाई ने सोचा। ली फैन ने फुसफुसाते हुए कहा, यह संचरण की असीम विधि है, अमर नाव का एक रहस्य है। वांग हाई चौंक गया और कुछ कहने ही वाला था कि ली फैन ने उसे रोक दिया। अमर नाव का दिव्य वृक्ष जुआनहुआंग से आता है, लेकिन क्या जुआनहुआंग के साधक अभी भी इसके नियंत्रण के तरीकों को धारण कर सकते हैं? दिव्य वृक्ष ने अमर नाव को बचाया, फिर भी हम उस साधना जगत पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं जिसने कभी दिव्य वृक्ष भेजा था। क्या यह कृतघ्नता नहीं है? अगर सच्चाई सार्वजनिक हो गई तो अमर नाव में कई चिंताएं पैदा हो जाएंगी। इस मामले को छुपाना ही बेहतर है। आखिरकार कई साल बीत चुके हैं और बहुत कम लोग उस समय की घटनाओं के बारे में जानते हैं, ली फैन ने समझाया। इसके अलावा नाव के भीतर अभी भी जुआनहुआंग क्षेत्र के जासूस हो सकते हैं। अगर यह रहस्य उन्हें पता चल गया तो यह हमारी अमर नाव के लिए बहुत हानिकारक होगा। वांग हाई ने भी होश में आते हुए फुसफुसाते हुए कहा। ली फैन ने सहमति में सिर हिलाया। हाय, कितने दुख की बात है। मुझे लगा कि मुझे अंततः एक त्रुटि मिल गई है। वांग हाई ने कुछ उदास होकर कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तारों वाले समुद्र की विसंगति आ रही है। जैसे जैसे तारों वाले समुद्र में अवशिष्ट सच्ची अमर शक्ति धीरे धीरे सक्रिय होती जाएगी, सच्चे अमर ताबीजों के बारे में हमारी समझ भी आसान होती जाएगी। ली फैन ने सांत्वना देते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति रहस्यमय थी। पुनर्जन्म का बीज। संत यान्सी के शरीर से जुड़े जुआनहुआंग क्षेत्र में ली फैन के क्लोन ने इन 4 शब्दों से संबंधित सुरागों के लिए उसके दिमाग को खोजने की कोशिश की।
नाम मेल नहीं खाता, लेकिन अभिलेखों के अनुसार इसका स्वरूप शेनमू संप्रदाय के विनाश के बाद छोड़े गए खजाने से काफी मिलता जुलता है। ली फैन ने सोचा, शेनमू संप्रदाय जुआनहुआंग क्षेत्र के प्राचीन अमर संप्रदायों में से एक। अमर मार्ग के टूटने से पहले हुआंगशेन संप्रदाय और पुनर्जन्म संप्रदाय के समान युग में अस्तित्व में था। ली फैन की परिचित पहाड़ पर बैठने की कला भी इसी संप्रदाय से उत्पन्न हुई। शेनमू संप्रदाय के पास एक अलौकिक दिव्य वृक्ष था जो अपनी निरंतर वृद्धि के कारण रुओ वुड के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया था। संघर्ष शुरू हो गया। अंततः शेनमू संप्रदाय नष्ट हो गया और इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। शेनमू संप्रदाय की पराजय में रुओ वुड के अपने जीवन के चरम पर होने और अत्यंत शक्तिशाली होने के अलावा अन्य कारकों के अलावा अन्य साधकों ने भी सहायता की। ज्यादा महत्वपूर्ण कारण हुआंगशेन संप्रदाय जैसा ही था। शेनमू संप्रदाय और अमर लोक के बीच का संबंध रहस्यमय तरीके से टूट गया, जिससे कई तरीके अनुपयोगी हो गए। शेनमू संप्रदाय की हार के बाद अलौकिक दिव्य वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया। अपने पीछे कुछ खजाने छोड़ गए जो उस समय के कृषकों के बीच बांट दिए गए। खजानों में से एक, जो एक पेड़ के बीज जैसा दिखता था, लगभग जुआंगशेन नाव में दर्ज पुनर्जन्म के बीज के समान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके बाद से जुआनहुआंग क्षेत्र में इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसे शुरू में ही जुआन शांग अमर नाव को बेच दिया गया था। उस समय साधकों के अनुमान के अनुसार इस बीज को बोने से एक और अलौकिक दिव्य वृक्ष का जन्म होगा, लेकिन उस समय रुओ वुड विजयी था। अगर बोया भी जाता तो उसे अनिवार्य रूप से रुओ वुड के उन्मूलन का सामना करना पड़ता। अर्थहीन। इसके अलावा जुआनहुआंग क्षेत्र अब दूसरे दिव्य वृक्ष को समायोजित नहीं कर सकता था। इसके मूल्य में कमी के कारण कृषकों द्वारा इसे धीरे धीरे नजरअंदाज कर दिया गया। अगर मेरा अनुमान सही है तो पुनर्जन्म के बीज से उगे अमर नाव के दिव्य वृक्ष का शेनमू संप्रदाय के अलौकिक दिव्य वृक्ष से कोई रहस्यमय संबंध अवश्य है। अलौकिक दिव्य वृक्ष युद्ध में पराजित हुआ, उसका शरीर नष्ट हो गया और उसका सार रुओ कास्ट द्वारा अवशोषित कर लिया गया। जुआंगशेन नाव शायद शून्य में दूर से जुआनहुआंग क्षेत्र के स्थान को लॉक करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रही होगी। यद्यपि तारों से भरा समुद्र विशाल है, फिर भी उनमें सूक्ष्म संबंध है। घटनाओं के बीच इस तरह से देखने पर जुआंगशेन नाव लगभग निश्चित रूप से जुआनहुआंग क्षेत्र में आ जाएगी। तब तक यह पवित्र सम्राट और अमर गठबंधन के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप कर सकती है। दिलचस्प। उसके दिल में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ऐसी स्थिति में तो मैं आग में घी डालने का काम कर सकता हूँ। एक अंतहीन अंधेरे अंतरिक्ष में सैकड़ों भयानक प्रेतात्माएं तैर रही थी और लगातार चीख रही थी। इन भूतिया आकृतियों के नीचे एक अस्त-व्यस्त महिला आंखें बंद किए बैठी थी। यद्यपि उसका चेहरा शांत था, फिर भी उसके अंदर गहरे में तीव्र आक्रोश का एहसास किया जा सकता था। यह वो निंगलू थी जिसके शरीर पर ली फैन के मूल स्वरूप सुन नाम की पत्नी का कब्जा था। विलय की प्रक्रिया के दौरान उसे सूर्य परिवार द्वारा एक बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि सूर्य तियांसी की अद्वितीय प्रतिभा को प्राप्त किया जा सके जो विलय के बाद पैदा होती है। जैसे जैसे उसकी आत्मा शांत होती गई, ली फैन द्वारा केवल आक्रोश का एक टुकड़ा ही बचाया गया। उन्होंने उसे 3 विपत्तियां सौक्लेश, उज्ज्वल ईश्वर विधि प्रदान की। खेती बहुत धीमी है, इतना समय बीत चुका है और 3 आपदाएं सौक्लेश उज्ज्वल देवता विधि केवल 364 देवताओं का उत्पादन करने में कामयाब रही है। कितना बेकार है। देखो, तुम्हारा प्यारा बेटा अब किस अवस्था में पहुंच गया है। जैसा कि ली फैन ने मजाक उड़ाया, उसने अपना हाथ लहराया जिससे सुन तियांसी की छवि प्रदर्शित हुई। चित्र में सुन तियांसी केवल 5 या 6 साल की दिख रही थी। हालांकि उसके सामने 3 वयस्क किसान तैयार खड़े थे। कृपया निर्देश दें। बिना किसी बकवास के इन 3 एकीकृत साधकों ने संयुक्त रूप से सन तियांसी पर हमला किया। उनकी ताकत कमजोर नहीं थी और उनमें से एक, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा को निगल लिया था, उसके पास अप्रत्याशित और कठिन से रक्षा करने वाला काला कोहरा था। हालांकि उनकी विधियां चुपचाप सुन तियांसी के शरीर के पास अवरुद्ध हो गईं और शून्य में विलीन हो गईं। ली फैन ने उपहासपूर्वक समझाया, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? आपके प्रिय पुत्र की स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की समझ अद्भुत स्तर पर पहुंच गई है। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का उपयोग करके एकाकार साधकों द्वारा किए गए आक्रमणों को उसने आसानी से कानून की सबसे आदिम शक्तियों में बदल दिया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जुआनहुआंग में लौट आईं। यदि वे इसी तरह लड़ते रहे तो इन तीनों एकाकार साधकों के अपने क्षेत्र से गिरने का खतरा है। ली फैन के शब्दों के अनुरूप कुछ ही देर बाद चित्र में तीनों एक साथ आए साधकों को बेहद असहज और अपना हमला बंद करते हुए दिखाया गया। उन्होंने धनुष से सुन तियांसी के सामने हार मान ली। सुन तियांसी ने भी विनम्रता से जवाब दिया। चित्र अचानक समाप्त हो गया। वो निंगलू जो शांत था, अचानक पागल हो गया। ये सब मेरा है, ये सब मेरा होना चाहिए था। घृणा, मुझे बहुत घृणा है। सूर्य परिवार, वे सभी मरने के लायक है। वह गालियां बकती रही। ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही आप खुद को आत्मा के फैलाव के लिए शाप दें, लेकिन इसका उन पर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मैंने सचमुच ऐसी बर्बादी की खेती करके गलती की है। वो निंगलू धीरे धीरे अपने पागलपन से उबर गई। यद्यपि वह ली फैन के छिपे हुए क्लोन को नहीं देख सकी, लेकिन इसने उसे झुकने और भीख मांगने से नहीं रोका। वरिष्ठ, मेरी मदद करो, मैं कुछ भी चुकाने को तैयार हूं, बस सन परिवार और उस कमीने बच्चे को कीमत चुकाने के लिए। वो निंगलू ने दांत पीसते हुए कहा। भुगतान किसके साथ? ली फैन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। ली फैन के नग्न उपहास का सामना करते हुए वो निंगलू के संघनित राक्षसी देवता थोड़ा कांप उठे, मानो वे पागल हो जाने वाले हों। हालांकि उसने उन्हें बलपूर्वक दबा दिया। वो निंगलू आंसू बहाते हुए विनती करती रही। ली फैन ने उन राक्षसी देवताओं को देखा जो दबे होने के बावजूद अभी भी उसे घूर रहे थे और हल्के से मुस्कुराया, अभी भी कुछ हद तक उत्साहित है। इसके अलावा मुझे खुद भी अच्छा शो देखना पसंद है, आपकी मदद करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो निंगलू का चेहरा खुशी से चमक उठा। हालांकि पहले तुम्हें अपना यह भयानक रूप बदलना होगा। ली फैन के क्लोन ने अचानक छाया से एक स्पष्ट आकृति प्रकट की, जिसने वो निंगलू के सिर पर हाथ रखा। वो निंगलू के मूल रूप से छाया निर्मित शरीर से तुरंत ही धुएं के अनगिनत गुबार निकलने लगे। वह तुरंत दर्द से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। भीख मांगने से लेकर ली फैन को तरह तरह के जहरीले शब्दों से कोसने तक। हे, ली फैन ने उसकी उपेक्षा की, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो निंगलू के संघनित राक्षसी देवताओं ने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे ली फैन के क्लोन के पास पहुंचे, वे अचानक उसके शरीर में समा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। अपवाद के बिना वो निंगलू द्वारा परिश्रम पूर्वक तैयार किए गए राक्षसी देवता ली फैन पर हमला करने के कारण एक क्षण में ही नष्ट हो गए तथा केवल कुछ कांपते हुए देवता ही बचे। उसके प्रयास नष्ट हो गए और उसे पीड़ा हुई। वो निंगलू विलाप करती रही, लेकिन फिर भी उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। वास्तव में यह सिर्फ नफरत के अवशेष है। ली फैन ने आंतरिक रूप से प्रशंसा की, लेकिन अपने हाथों में परिवर्तन की गति को तेज कर दिया। समय बीतता गया और वो निंगलू की चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ गईं। उसका मूल रूप से नंगी आंखों से भी यह भयावह शरीर सामान्य दिखाई देता था। शुद्धिकरण से पहले आपका भूतिया रूप आपके बेटे के करीब नहीं आया होगा। यदि आप उससे निपटना चाहते हैं तो आपको उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। यहाँ तक कि सबसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अंततः एक दयनीय प्राणी है जो बिना माता पिता के बड़ा हुआ है। वह उस स्नेह के लिए तरस रहा है जिसकी उसे हमेशा कमी रही है। बस तुम एक योग्य मां बनना सीखो। ली फैन ने उपहास किया और वो निंगलू के दिमाग में अनगिनत दृश्य डाल दिए। धीरे धीरे वो निंगलू का चेहरा नरम पड़ गया, सचमुच एक दयालु मां जैसी। लेकिन केवल ली फैन ही उसकी आंखों में छिपी गहरी अदम्य घृणा देख सकता था। www.chowshyun.com पर किताबें खोजें। इस अंधेरे स्थान के बाहर एक जगह जहां वो निंगलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी, मैंने अभी कैसा प्रदर्शन किया? सुन तियांसी ने ली फैन से पूछा, जो चेतना के सागर में गहरे डूबा हुआ था। असल में तुम और भी बेहतर कर सकते थे, क्या तुम्हें कोई हिचकिचाहट हुई? ली फैन ने हल्के से डांटा। सुन तियांसी ने खुले तौर पर स्वीकार किया, यह सिर्फ एक झगड़ा था। अगर यह मौत तक की लड़ाई होती तो उन तीनों ने साधना के 3 स्तर खो दिए होते। क्या तुमने स्वर्ग और पृथ्वी की भावनाओं को महसूस किया? ली फैन ने फिर पूछा। सुन तियांसी के चेहरे पर अपराध बोध झलक रहा था। अभी नहीं, कोई बात नहीं। नई पद्धतियों के साधकों के प्रति स्वर्ग और पृथ्वी का शत्रुतापूर्ण रवैया एक पल में नहीं बदला जा सकता। विभिन्न स्थानों से आए मिश्रित साधकों के साथ मैत्रीपूर्ण मुकाबलों की आड़ में अभ्यास जारी रखो। अपनी प्रतिभा से तुम जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी का अपने प्रति रवैया बदल दोगे, ली फैन ने हल्के स्वर में कहा।